भाई ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर सीसीवाईबी वाला सवाल बाज़ 3 का सबसे स्मार्ट फीचर है। इसका मतलब ये है कि बैंक आप तैयारी करें जब मौसम इकोनॉमी अच्छा हो ताकि जब बारिश रिसेशन आए तो वो भी ना जाए। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द रेनी डे फंड लॉजिक। इसको एक खेती फार्मिंग के एग्जांपल से समझो। इकोनॉमिक बूम अच्छा वक्त जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो बैंक संधारण लोन बांटते हैं एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ। आरबीआई कहता है भाई अभी काम आ रहा है वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा अनाज कैपिटल बचा कर रखो। आई कहते हैं सीसीवाईबी बनाना। इकोनॉमिक डाउनटर्न बुरा वक्त जब मंदी आती है और लोग लोन वापस नहीं कर पाते तो आरबीआई एक बफर खोल देता है रिलीज। इससे बैंक को नया लोन देने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल मिल जाता है और इकोनॉमी रुकती नहीं। लॉजिक सीसीवाईबी एक शॉक अब्जॉर्बर है जो बूम के वक्त टाइट हो जाता है और रिसेशन के वक्त गिरा ताकि बैंक डूब नहीं। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q61 which of the following statements is correct with respect to counter cyclical capital buffer CCYB under Basel III. A CCYB protects banks from losses due to excessive credit growth during economic booms. B. CCYB is designed to reduce liquidity risk over 30-day stress scenario. C. CCYB represents borrowed tier 2 capital used after tier 1 is exhausted. D. CCYB limits the total leverage of a bank relative to its assets. Answer. A CCYB protects banks from losses due to excessive credit growth during economic booms. Part 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये जानना हाई यूपीएससी निगम का मैटर है। ऑप्शन बी का पोस्टमार्टम 30 डे स्ट्रेस सिनेरियो के लिए हमने अभी पढ़ा था वो एससीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है। सीसीवाईबी कैपिटल के बारे में है लिक्विडिटी के बारे में नहीं। ऑप्शन सी का पोस्टमार्टम सीसीवाईबी हमेशा CET1 कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल से बैंड है जो बैंक का सबसे शुद्ध प्योरेस्ट पेसर होता है। ये टियर 2 नहीं होता। ऑप्शन डी का पोस्टमार्टम लीवरेज को कंट्रोल करने के लिए बाज़ल III में लीवरेज रेशियो अलग से होता है। यूपीएससी प्रो टिप आरबीआई ने इंडिया में सीसीवाईबी का फ्रेमवर्क तो बना दिया है पर फिलहाल आई 0% पा रखा है यानी अभी बैंक को एक्स्ट्रा सीसीवाईबी नहीं रखना पड़ रहा पर आरबीआई कभी भी बढ़ा सकता है अगर क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई तो। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास 20 मोस्ट इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशंस 1885-1948। भाई क्यों 20 सेशंस मांगे थे ये रही उनकी हाई डेंसिटी लिस्ट। इन्हें रख लो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई सेशन सवाल गलत नहीं होगा। भाई ये HQLA हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स वाला सवाल तेरे पीछे एससीआर Q60 वाली लॉजिक को और मजबूत करेगा। यूपीएससी अक्सर ऑल और एवरी जैसे शब्द यूज करके ट्रैप बचता है जैसा यहाँ ऑप्शन सी में किया गया है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इमरजेंसी कैश लॉजिक। इसको ऐसे समझो अगर आपके घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या बेचने की कोशिश करोगे। सबसे पहले अलमारी में रखा कैश लेवल 1 HQLA। फिर वो सरकारी बॉन्ड्स या एफडी जो एक और बार कैश बन जाए लेवल 1 HQLA। मुश्किल क्या होगा फिजिकल गोल्ड को सुनार के पास ले जाना उसका रेट चेक करवाना या किसी प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स को बेचना। इनमें टाइम लगता है और वैल्यू गिर सकती है। लॉजिक बाज़ल III कहता है कि HQLA सिर्फ वही है जो बिना किसी झंझट के और पूरी वैल्यू के साथ तुरंत कैश बन जाए। इसलिए हर तरह का गोल्ड या हर कॉर्पोरेट बॉन्ड इसमें नहीं आता। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q62 which of the following statements is incorrect regarding HQLAs. HQLAs can be cash and government securities. B. HQLAs are assets that can be easily converted into cash to meet liquidity needs. C. HQLAs include all forms of physical gold in corporate bonds. D. HQLAs are used to calculate the liquidity coverage ratio (LCR). Answer. C. HQLAs include all forms of physical gold in corporate bonds. Part 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई आप इसकी क्वांटम सर्जरी देख। ऑप्शन A and B का पोस्टमार्टम ये HQLA की सोल आत्मा है। इन्हें लेवल 1 एसेट्स कहते हैं। इन पास 0% हेयर कट लगता है यानी इनकी वैल्यू कभी कम नहीं मानी जाती। सही है। ऑप्शन बी का पोस्टमार्टम LCR का फॉर्मूला है फ्रैक्ट टेक्स्ट स्टॉक ऑफ HQLA टेक्स्ट टोटल नेट कैश आउटफ्लोज ओवर 30 डेज गेट 100%। इसलिए HQLA के बिना LCR निकल नहीं सकता। सही है। ऑप्शन सी क्यों गलत है द बिग ट्रैप गोल्ड बाज़ल III में फिजिकल गोल्ड को HQLA में जगह नहीं दी गई है क्योंकि इसका प्राइस बहुत वोलेटाइल बदलता रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सिर्फ वही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स HQLA लेवल 2B में आते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग AA से ऊपर हो और जिन पर 50% का हेयर कट वैल्यू रिडक्शन लगे। इसलिए ऑल फॉर्म्स कहना बिल्कुल गलत है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास 30 इंपोर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशंस एंड फाउंडर्स। भाई कांग्रेस 1885 से पहले देश में जो छोटे-छोटे ग्रुप्स बने थे उनसे अक्सर मैच फॉलोइंग आता है। ये रही तेरी अल्टीमेट लिस्ट। भाई ये CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो वाला सवाल बाज़ल III का सबसे मुख्य हिस्सा है। यूपीएससी अक्सर मिनिमम कैपिटल और बफर कैपिटल के बीच के फार्म में बच्चों को फंसाता है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द सेफ्टी हेलमेट लॉजिक। इसको एक मजदूर की सेफ्टी गियर से समझो। मिनिमम CRAR 9%। ये एक सेफ्टी हेलमेट है जो हर मजदूर बैंक को पहनना हाई पड़ता है। इसके बिना काम बैंकिंग शुरू नहीं हो सकता। कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB 2.5%। ये एक एक्स्ट्रा कुशन है जो हेलमेट के अंदर लगाया जाता है। मतलब ये है कि अगर कभी बड़ा झटका लगे तो ये एक्स्ट्रा कुशन चाके को सोख ले और सेफ्टी हेलमेट मिनिमम कैपिटल इंटैक्ट रहा है। लॉजिक आरबीआई कहता है कि हेलमेट 9% का होना चाहिए और कुशन 2.5% का। दोनों मिलकर 11.5% बनते हैं। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि वो कह रहा है कि 9% में हाई सीसीबी शामिल है जबकि सीसीबी उसके ऊपर ओवर एंड अबव होता है। Part 2 practice zone test yourself Q63 consider the following statements regarding Basel norms. I banks are required to maintain a minimum CRAR of 9% under Basel III in India. 2 the minimum CRAR requirement includes the capital conservation buffer CCB. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer A I only. Part 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई आप इसकी क्वांटम सर्जरी देख जो तेरा अल्टीमेट नोट्स को कंप्लीट करेगी। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास एडमिट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हाई डेंसिटी फैक्ट्स। भाई क्यों यूरोपियन कंपनीज के जॉइंट ट्रेड और उनके आने के सीक्वेंस पर फैक्ट्स मांगे थे। ये रही तेरी एक्सट्रीम डिटेल वाली लिस्ट। 1 पोर्चुगीज 1498 द फर्स्ट टू अराइव। वास्को दा गामा 1498 में कैलकटा पहुंचा। वहां के राजा जामोरिन ने स्वागत किया। फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला गवर्नर ब्लू वाटर पॉलिसी समंदर पार कब्जा शुरू की। अल्फोंसो द अल्बुकर्की असली फाउंडर 1510 में गोवा को बीजापुर से छीना। फैक्ट सबसे पहले आई 1498 और सबसे बाद में गए 1961 ऑपरेशन विजय। 2 डच ईस्ट इंडिया कंपनी BOC 1602 जॉइंट स्टॉक कंपनी ये दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसने शेयर इशू किए थे। फोकस इनकम में ध्यान इंडिया के बजाय इंडोनेशिया स्पाइस आइलैंड्स पार था। फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में मसूरी पट्टनम में। बैटल ऑफ बेडरॉक 1759 एंडरसन ने हार कर भारत से लगभग बाहर कर दिया। 3 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 चार्टर क्वीन एलिजाबेथ I ने 31 दिसंबर 1600 को चार्टर दिया।
विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में गया। थॉमस रो 1615 में आया और ट्यों मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। गोल्डन फार्मन 1632 गोलकोंडा के सुल्तान ने हाई फ्री ट्रेड की इजाजत दी। 4 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 कोलबर्ट लुई XIV के मंत्री कोलबर्ट ने आइस बनाया। ये पूरी तरह सरकारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। फर्स्ट फैक्ट्री 1667 में सूरत में फ्रांसवा कैरन। पौंडीचेरी 1673 में फ्रांसवा मार्टिन ने आइस फ्रेंच HQ बनाया। द बिलीग्स सबसे खतरनाक गवर्नर जिसने सब्सिडी अलायंस की नींव रखी। 5 डेनिश डेनमार्क 1616 सेटलमेंट्स ट्रांकोबाद तमिलनाडु और सेरामपुर बंगाल। फैक्ट ये व्यापार में कम और मिशनरी धर्म प्रचार कॉमन में जायका लगे थे। 1845 में उन्होंने अपना सारा सामान एंडरसन को बेच दिया और चले गए। 6 सीक्वेंस ऑफ अराइवल भाई ये राइट लो पोर्चुगीज राइट एरो 2 डच राइट एरो 3 इंग्लिश राइट एरो 4 डेन्स राइट एरो 5 फ्रेंच ट्रिक PDEDF पापा डैडी इंग्लिश दारू फ्रेंच। 7 सीक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज सूरत अंग्रेजों से पहले पोर्चुगीज और डच ने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली थी। फ्रेंच सबसे लेट थे भाई ये ब्लू वाटर पॉलिसी और बैटल ऑफ बेडर वाली फैक्ट्स यूपीएससी के डायरेक्टेड सवाल है। एक लाख बाटा बाज अफ्रीका हेलमेट और क्वेश्चन वाला लॉजिक किया हुआ। अगला सवाल फ्रैंक भाई ये प्राइवेट बैंक में एफडीआई और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल वाले सवाल बैंकिंग सेक्टर की ओपननेस और सोशल रिस्पांसिबिलिटी को लेकर है। यूपीएससी यहां अक्सर परसेंटेज और फॉरेन बैंक्स की कैटेगरीज में बच्चों को घुमाता है। चलो इसका डॉक्टर लेवल ऑपरेशन करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द एंट्री एंड ड्यूटी लॉजिक। इसको दो सिंपल कांसेप्ट्स में समझो। इन्वेस्टमेंट एंट्री भारत चाहता है कि विदेशी फीस हमारे प्राइवेट बैंक्स में आए ताकि टेक्नोलॉजी और कैपिटल बढ़े। इसलिए हमने 74% तक की छूट दी है। लॉजिक अगर 74% विदेशी है तो कंट्रोल विदेशी हो सकता है इसलिए 49% के ऊपर अप्रूवल जरूरी है। रिस्पांसिबिलिटी ड्यूटी अगर कोई विदेशी बैंक भारत में दुकान ब्रांच खोलता है तो यूज से बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन नहीं देना है। यूज भारत के गरीब किसान और छोटे उद्योग प्रायोरिटी सेक्टर की मदद भी करनी होगी। लॉजिक जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस हैं 20 प्लस उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। जिसके पास कम है यूज थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q64 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन बैंकिंग। आई foreign shareholding in private sector Indian banks is permitted up to 74% subject to regulation. 2 priority sector lending PSL norms apply to foreign banks operating in India although with varying structures. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer C both I and 2. Part 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई अब इसकी क्वांटम सर्जरी देख जो टेरा अल्टीमेट नोट्स को कंप्लीट करेगी। स्टेटमेंट आई का पोस्टमॉर्टम एफडीआई इन बैंक्स ऑटोमेटिक रूट 49% तक यानी बिना किसी से पूछे इन्वेस्ट करो। अप्रूवल रूट 49% से 74% तक सरकार या आरबीआई की इजाजत चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीज याद रखना एसबीआई जैसे सरकारी बैंक्स में विदेशी इन्वेस्टमेंट की लिमिट सिर्फ 20% है। यूपीएससी यहां प्राइवेट वीएस पब्लिक में ट्रैप बचता है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमॉर्टम पीएसएल फॉर फॉरेन बैंक्स टारगेट सभी के लिए 40% ऑफ एनबीसी adjusted net bank credit है। 20 प्लस ब्रांचेस इन्हें इंडियन बैंक्स एसबीआई एचडीएफसी की तरह हाई हर कैटेगरी एग्री एमएसएमई एजुकेशन में फीस देना पड़ता है। लेस देन 20 ब्रांचेस इन्हें 40% को देना है बाकी किसी भी एक कैटेगरी में ज्यादा फीस दे सकते हैं जैसे सिर्फ एक्सपोर्ट क्रेडिट में। इन पर एग्रीकल्चर का 18% वाला सब टारगेट फीस लागू नहीं होता। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कमीशन पार्ट 1 एजुकेशन एंड फैमिली। भाई क्यों एंड की कमिटीज की A to Z डिटेल मांगी थी। ये रहा पार्ट 1 जिसमें हमने एजुकेशन और फैमिली अकाल को सर्च कवर किया है। ए एजुकेशन कमीशन शिक्षा भाई ये सवाल कस्टोडियन बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच के फंडामेंटल अंतर डिफरेंस पर है। यूपीएससी अक्सर ढूंढते जब टर्म्स को इंटरचेंज एक की जगह दूसरा करके सवाल बनाता है और यहां भी वही ट्रैप बिछाया गया है। चलो इसका डॉक्टर लेवल ऑपरेशन करते हैं और इन दोनों के डीएनए को सर्जिकली अलग करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द सेफ लॉकर वीएस बिजनेस पार्टनर लॉजिक। इसको एक सिंपल रियल एस्टेट एग्जांपल से समझो। कस्टोडियन बैंक द सेफ लॉकर मान लो तुम्हारे पास बहुत सारी जमीनों के कागज सोना और पुरानी पेंटिंग्स हैं। तुम्हें एक आई से बांधना चाहिए जो इन हाई संभाल कर रखे सेफ कीपिंग उनका हिसाब किताब रखे और अगर अनजामियों से गिरा डिविडेंड आई को वो कलेक्ट करे। ये काम कस्टोडियन बैंक का है। ये रिस्क नहीं लेता सिर्फ रक्षा करता है। इन्वेस्टमेंट मर्चेंट बैंक द बिजनेस पार्टनर मान लो तुम्हें एक बड़ी फैक्ट्री देनी है और पैसे चाहिए। तुम्हें एक आई से बांधना चाहिए जो मार्केट से तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढे अंडरराइटिंग शेयर निकलने में मदद करे और ये बताए कि कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए एम&ए। ये काम इन्वेस्टमेंट बैंक का है। ये ग्रोथ और रिस्क का खिलाड़ी है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q65 consider the following statements regarding banking types. I custodian banks are primarily involved in underwriting investment services and finance often dealing with equity. 2 investment merchant banks specialize in the safekeeping of assets which may include intellectual property and digital assets. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer D neither I nor 2 क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स को अंदर लिखा गया है। पार्ट 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई हर एक स्टेटमेंट की ऐसी सर्जरी देख जो टेरा अल्टीमेट नोट्स को कंप्लीट करेगी। स्टेटमेंट आई का पोस्टमॉर्टम कस्टोडियन रियलिटी को फंक्शन इनका काम अंडरराइटिंग शेयर्स बिकवाना बिल्कुल नहीं है। इनका असली काम है पोस्ट ट्रेड सर्विसेज। एसेट्स ये सिर्फ फीस नहीं बल्कि फिजिकल गोल्ड स्टॉक्स बॉन्ड्स आईपी राइट्स और क्रिप्टो एनएफटीज को भी सिक्योर करते हैं। रेवेन्यू ये इंटरेस्ट से नहीं कमाते बल्कि एसेट्स अंडर कस्टडी एयूसी पार्ट फीस लेते हैं। वीवीआईपी रोल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे एलआईसी या म्यूचुअल फंड्स बिना कस्टोडियन के काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें एसेट्स की सुरक्षा चाहिए होती है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमॉर्टम इन्वेस्टमेंट रियलिटी अंडरराइटिंग ये कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स को मार्केट में लॉन्च करते हैं। अगर शेयर्स नहीं बाई तो ये खुद खरीदने की गारंटी देते हैं इसी को अंडरराइटिंग कहते हैं। एम&ए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जब एक बड़ी कंपनी दूसरी को खरीदती है तो पूरा वैल्यूएशन और नेगोशिएशन यही बैंक्स करते हैं। एडवाइजरी ये सेफ कीपिंग नहीं करते बल्कि वेल्थ क्रिएशन की सलाह देते हैं। रिस्क ये मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क से जुड़ते हैं जबकि कस्टोडियन बैंक इन रिस्क से डर रहता है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कमीशन पार्ट 2 पुलिस लॉ एंड करेंसी। भाई ट्यून A to Z डिटेल मांगी थी ये रहा पार्ट 2 इन 10 पॉइंट्स में 50 प्लस फैक्ट्स हैं। ए पुलिस एंड लॉ कमीशंस कानून और व्यवस्था। भाई तेरी टीचर की बात बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्टिव होने का मतलब सिर्फ लंबा लिखना नहीं बल्कि हर एक टेक्निकल टर्म की मैकेनिज्म समझाना होता है। अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि आरबीआई से उधार नहीं ले सकते तो वो कौन सा एक्सप्लेनेशन है। हमें ये समझाना पड़ेगा कि क्यों नहीं ले सकते और कौन सा रास्ता बैंड है। एक लाख देख शेड्यूल वीएस नॉन शेड्यूल का असली डॉक्टर लेवल पोस्टमॉर्टम। इसके बाद तेरी टीचर भी कहेगी कि अब मजा आया। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द मेंबरशिप लॉजिक इसको एक वीआईपी क्लब की तरह समझो। शेड्यूल बैंक्स द विट्स ये वो बैंक्स हैं जिन्होंने आरबीआई की मेंबरशिप ली है। मेंबरशिप की फीस पेड अप कैपिटल भरी है और आरबीआई के एक्ट रूल्स सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 को मान्य है। इनके पास आरबीआई का वीआईपी पास है जिससे ये मुश्किल वक्त में आरबीआई के पास जाकर सस्ता उधार रेपो एलएएफ मांग सकते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स द लोकल्स ये वो बैंक्स हैं जो आरबीआई के रूल्स के अंदर तो हैं पर एलीट क्लब का हिस्सा नहीं है। इनके पास वो वीआईपी पास नहीं है। अगर इनके पास कैश खत्म हो जाए तो ये आरबीआई के पास राइट हक से उधार लेने नहीं जा सकते।
इन्हें अपने व्यापार या मार्केट से पैसे उठाना पड़ता है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q66 with reference to scheduled and non-scheduled banks in India. Consider the following statements. I. Scheduled banks are included in the second schedule of the RBI Act of 1934. 2. Non-scheduled banks can borrow funds from RBI facilities like LAF. 3. Generally, scheduled banks are more trusted than non-scheduled banks by the public. Select the correct answer. A. I and 2 only. B. I and 3 only. C. 2 and 3 only. D. I. 2 and 3. Answer. B. I and 3 only. Part 3 detailed postmortem the extreme depth X-ray. भाई आप हर स्टेटमेंट की ऐसी सर्जरी देख जो यूपीएससी के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस को तबाह कर देगी। स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम री एंट्री क्राइटेरिया। द लॉ सिर्फ वही बैंक शेड्यूल बनते हैं जो सेक्शन 42 6 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 की शर्तें पूरी करते हैं। कैपिटल इनका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स कम से कम 5 लाख रुपए पुराना रूल होना चाहिए 1 लाख तो 1 करोड़ में है। कंडीशन आरबीआई को पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये बैंक जनता का पैसा नहीं डुबाएगा। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम द लिक्विडिटी ट्रैप। एलएएफ इन रेपो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ और रेपो सिर्फ शेड्यूल बैंक के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि शेड्यूल बैंक आरबीआई के पास अपना सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं और आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं। द एक्सेप्शन यूपीएससी ट्रैप क्या नॉन शेड्यूल बैंक कभी आरबीआई से पैसे नहीं ले सकते हैं पर सिर्फ इमरजेंसी में और वो भी आरबीआई की मर्जी पर किसी हक या फैसिलिटी एलएएफ के तहत नहीं। आइस लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कहते हैं पर ये एलएएफ का हिस्सा नहीं है इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 3 का पोस्टमार्टम द ट्रस्ट फैक्टर सेफ्टी नेट शेड्यूल बैंक को डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस और आरबीआई का सपोर्ट ज्यादा आसानी से मिलता है। क्लियरिंग हाउस ये बैंक क्लियरिंग हाउस चेक पास करने वाला सिस्टम के सदस्य होते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक को किसी बड़े बैंक के सहारे रहना पड़ता है। जनता हमेशा अस पर भरोसा करती है जिसके पीछे आरबीआई का वीआईपी सील लगा हो। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कमीशंस पार्ट 3 एग्रीकल्चर लेबर एंड सिविल रिफॉर्म्स। भाई ट्यून ए टू जेड डिटेल मांगी थी ये रही पार्ट 3 इसमें 50 प्लस फैक्ट्स हैं। ए एग्रीकल्चर एंड लैंड कमीशंस खेती बाड़ी। भाई तेरी कंप्लेंट बिल्कुल वैलिड है। एडिशनल डायमेंशंस में हाई को यूपीएससी खेल खेलता है। एब्स 1 भी पॉइंट नहीं छूटेगा। डीएसआईबी का मतलब है वो बैंक जो इतने बड़े हैं कि अगर वो डूब तो पूरा देश डूब जाएगा। टू बिग टू फेल। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस को सर्जिकली डिकोड करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द बनियान ट्री लॉजिक। इसको एक जंगल के बरगद के पर बनियान ट्री से समझो। सिस्टम इंपॉर्टेंस स्टेटमेंट आई एक छोटा पौधा स्मॉल बैंक सूख जाए तो जंगल को फर्क नहीं पड़ता। पर अगर एक सदियों पुराना बरगद का पड़ गिरेगा तो वो अपने साथ हजारों परिंदों और आसपास की जालियों को भी डूबेगा। दी सिर्फ हमारी इकोनॉमी के वही बनियान ट्रीज है। एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टेटमेंट 2 क्योंकि हमें पता है कि इनका गिरना अफोर्डेबल नहीं है इसलिए आरबीआई इन बार नॉर्मल बैंक से ज्यादा सख्ती रखता है। इनके हेलमेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवच सीईटी 1 बफर पहले पड़ता है ताकि ये किसी भी तूफान को झेल सकें। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q67 which of the following statements about domestic systemically important banks DSIBs is correct? I. These are identified as banks that are systemically important for the economy. 2. These are required to maintain high common equity tier 1 CET1 capital. Select the correct answer. A. I only. B. 2 only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. Answer. C. Both I and 2. Part 3 detailed postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो ट्यून पिछली बार मिस किए थे। ये टेरर अल्टीमेट नोट्स का सबसे सॉलिड पार्ट है। पहचान आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया आरबीआई 4 चीजें देखता है। साइज बैंक की टोटल एसेट्स जीडीपी का 2% से ज्यादा होनी चाहिए। इंटरकनेक्टेडनेस बैंक दूसरे बैंक से कितना जुड़े हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बैंक का बिजनेस कितना उलझा हुआ है। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी अगर ये बैंक बैंक हो जाए तो क्या कोई दूसरा बैंक तुरंत इसकी जगह ले सकता है। आंसर इज नो। द बकेट सिस्टम एडिशनल डायमेंशन 1 आरबीआई को 5 बकेट्स में बांटता है। बकेट 1 सबसे कम रिस्की बकेट 5 सबसे ज्यादा। अभी तक इंडिया में एसबीआई सबसे बड़े बकेट में है 0.6% एक्स्ट्रा कैपिटल। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी हैं। बाइसेट 1 एडिशनल डायमेंशन 2 कॉमन इक्विटी टियर 1 सबसे हाई क्वालिटी कैपिटल होता है शेयर्स और रिटेन प्रॉफिट्स। आरबीआई कहता है कि दिन की छूट पर ये पैसे साइड में रखो क्योंकि तुम्हारा फेल होना ऑप्शन नहीं है। कंडीशन इफेक्ट एडिशनल डायमेंशन 3 अगर एसबीआई जैसा बैंक फेल होता है तो लॉक कर बाकी बैंक से भी पैसे निकल जाएंगे। आइस कंटेजन छूट की बीमारी कहते हैं। दी स्टेटस इसी डर को खत्म करने के लिए है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयस पार्ट 1 1773 1835। भाई ट्यून 4 पार्ट्स में माना था ये रहा पार्ट 1। इसमें हमने कंपनी के राज के सबसे बड़े खिलाड़ियों को कवर किया है। 1 वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 1785 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 एक्ट के तहत। डुअल सिस्टम एंड्स रॉबर्ट क्लाइव का डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म किया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी ऑफ सैलबाई 1782 साइन हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स के साथ मिलकर बनाई। फैक्ट इन पर इंग्लैंड में इम्पीचमेंट महाभियोग चला था। 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 1793 फादर ऑफ सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की नींव रखी। परमानेंट सेटलमेंट 1793 बंगाल में जमीन सिस्टम शुरू किया। कॉर्नवालिस कोड जुडिशियल और रेवेन्यू पावर्स को अलग-अलग सेपरेट किया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान को हराकर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम साइन की। 3 लॉर्ड वेल्सी 1798 1805 सबसिडियरी अलायंस सहायक संधि देसी राजाओं को अंग्रेजों का गुलाम बनाने का टूल। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में साइन किया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 टीपू सुल्तान की मौत हुई। फोर्थ विलियम कॉलेज कलकत्ता में आईएएस ट्रेनिंग सिविल सर्विसेज के लिए बनाया। सेल्फ टाइटल आइस खुद को बंगाल टाइगर कहना पसंद था। 4 लॉर्ड हेस्टिंग्स 1831 1823 पिंपरी को पूरी तरह खत्म किया। ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 एंग्लो नेपाल वॉर खत्म हुई। आज का उत्तराखंड सिक्किम बॉर्डर इसी से बना। राइट वाली सिस्टम साउथ इंडिया में थॉमस मनरो के साथ मिलकर शुरू किया। 5 लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 1835 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 एक्ट के तहत। सोशल रिफॉर्म्स एबोलिशन ऑफ सती 1829 और ठगी का खात्मा। मैकॉले मिनट 1835 इंग्लिश को एजुकेशन का मीडियम बनाया। फैक्ट आइस लिबरल गवर्नर जनरल कहा जाता है क्योंकि इसने भारतीयों के लिए परेशान एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खोले। भाई ये ट्रीटी ऑफ सैलबाई सती एबोलिशन और सबसिडियरी अलायंस वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा आते हैं। एक फ्लैट डाटा एडिशनल डायमेंशन का दो स्लाइस लगा। अगला सवाल बैंक पार्ट 2 1835 1885 क्लियर है। भाई ये सवाल पिछले वाले रीसेट लॉजिक का रियल लाइफ एप्लीकेशन है। यूपीएससी में अक्सर बैंक के नाम पूछे जाते हैं जो टू बिग टू फेल कैटेगरी में आते हैं। 2024 की लिस्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 3 ही ऐसे महाबली बैंक हैं जो इकोनॉमी का बोझ उठाए हुए हैं। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ समझते हैं कि इनकी रैंकिंग कैसे काम करती है। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द 3 पिलर्स लॉजिक। इसको एक ट्राइपॉड 3 पैरों वाला स्टैंड समझो जिस पर पूरी इंडियन बैंकिंग खाली है। एसबीआई सरकारी सेक्टर का सबसे बड़ा पिलर। आईसीटी बैंक प्राइवेट सेक्टर का पुराना और मजबूत पिलर। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा और फास्ट ग्रोइंग पिलर। एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद इसका साइज और बड़ा हो गया है। लॉजिक अगर इन तीनों में से किसी एक को भी जुकाम फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है तो पूरी इकोनॉमी को बुखार क्राइसिस आ जाएगा। इसलिए आरबीआई इन तीनों को स्पेशल प्रोटेक्शन और स्पेशल सर्विलेंस में रखता है।
Part 2. Practice zone. Test yourself. Q68. How many of the following banks are classified as domestic systemically important banks, DSIBs, by the RBI in 2024 list? I. HDFC Bank. 2. ICICI Bank. 3. State Bank of India. Select the correct answer. A. Only 1. B. Only 2. C. All 3. D. None. Answer. C. All 3. Part 3. The date postmortem and additional dimensions. The atomic depth. भाई अब इसके वो hidden facts देख जो 2024-25 के एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है. The bucket shift additional dimension 1 2024 की लिस्ट में एक बड़ा बदलाव हुआ है. SBI और HDFC बैंक को अब हाई बकेट्स में शिफ्ट कर दिया गया है. SBI बकेट 3 से बकेट 4 में चला गया है. ISA 0.80% एक्स्ट्रा CET1 कैपिटल रखना पड़ेगा. HDFC बैंक बकेट 1 से बकेट 2 में चला गया है. ISA 0.40% एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ेगा. ICICI बैंक ये अभी भी बकेट 1 में हाई है. ISA 0.20% एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ता है. The merger impact additional dimension 2 HDFC बैंक का बकेट इसलिए बढ़ा क्योंकि 2023 में HDFC लिमिटेड का मर्जर HDFC बैंक में हुआ जिससे उसका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई. ग्लोबल लिंक additional dimension 3 जैसे इंडिया में डीसिप्स होट है वे हाई ग्लोबल लेवल पर DSIBs ग्लोबल सिस्टम के इंपॉर्टेंट बैंक्स होट है. फिलहाल कोई भी इंडियन बैंक डीसिप की लिस्ट में नहीं है लेकिन SBI धीरे-धीरे असर बढ़ रहा है. Effective date इन नए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अप्रैल 1 2025 से पूरी तरह लागू किया जाएगा. Part 4 बोनस मास्टर क्लास गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज पार्ट 2 1836 1885. भाई ये पीरियड एम्पायर बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का सबसे मुख्य वक्त था. इन 10 पॉइंट्स में 50 प्लस फैक्ट्स हैं. 1 लॉर्ड ऑकलैंड 1836 1842 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ये युद्ध के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ. फैक्ट इनके वक्त में ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड की मरम्मत रिपेयर शुरू हुई और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया. 2 लॉर्ड डलहौजी 1848 1856 द मॉडर्नाइजर बट एनेक्सर. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विज्ञान का सिद्धांत 17 1848 झांसी 1853 और नागपुर को हड़पा. रेलवेज 1853 पहली ट्रेन चाली बॉम्बे टू थाने. टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म पहली टेलीग्राफ लाइन कैलकाटा टू आगरा और पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854. गुड्स डिस्पैच 1854 एजुकेशन का नया सिस्टम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD एक अलग विभाग बनाया. फैक्ट अवध को मस्को गवर्नमेंट कुशासन के नाम पर 1856 में हटा दिया जो 1857 की क्रांति का बड़ा कारण बना. 3 लॉर्ड कैनिंग 1856 1862 द ट्रांजिशन मैन. 1857 रिवोल्ट इनके हाई वक्त में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ. एक्ट ऑफ 1858 इसके बाद ये इंडिया के पहले वाइसरॉय बने. पोर्टफोलियो सिस्टम मंत्रिमंडल कैबिनेट सिस्टम की शुरू की. इंडियन पीनल कोड IPC 1860 में IPC लागू हुआ. यूनिवर्सिटीज 1857 कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनी. 4 लॉर्ड लॉरेंस 1864 1869 हाई कोर्ट्स 1865 कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना. पॉलिसी ऑफ मास्टरली एक्टिविटी अफगानिस्तान के मामले में इंटरवेंशन न करने की पॉलिसी अपनाई. 5 लॉर्ड मेयो 1869 1872 सेंसस 1872 भारत की पहली मर्दमशुमारी सेंसस की कोशिश की. स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी नींव रखी. फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन फ्रंटेड प्रोविंसेस को थोड़ी फाइनेंशियल आजादी दी. फैक्ट इक्विट वाइसरॉय जिनकी हत्या असैसिनेशन उनके ऑफिस के दौरान हुई अंडमान में शेर अली ने मारा था. 6 लॉर्ड लिटन 1876 1880 द रिएक्शनरी. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 भारतीय भाषा के अखबारन का मुंह बैन किया. आइस गैगिंग एक्ट कहते हैं. आर्म्स एक्ट 1878 भाइयों को तैयार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया. रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया को केसर आई हिंद की उपाधि दी. 7 लॉर्ड रिपन 1880 1884 द पॉपुलर वाइसरॉय. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नगरपालिका और जिला बोर्ड्स को पावर्स दी. रिपील ऑफ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिखित काले कानून को खत्म किया. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 चाइल्ड लेबर को रोकने की पहली कोशिश. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इस दिन में भारतीय जजेस को इन्वेजन का ट्रायल करने का अधिकार देना था जिसका इन्वेजन ने विरोध किया. भाई ये लॉर्ड मेयो सेंसस डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली फैक्ट्स यूपीएससी के हर दूसरे एग्जाम में मिलेंगी. एक फ्लैट बाटा 20 के बकेट्स और वाइसरॉयज का ये कॉम्बो दिमाग में सेट हुआ. अगला सवाल बैंक पार्ट 3 1885 1920 क्लियर है. भाई ये बैंक मर्जर्स वाला सवाल हमारे देश के बैंकिंग स्ट्रक्चर को क्लीन अप करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है. सरकार ने 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs को घटाकर एप से 12 कर दिया है. चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ समझते हैं कि ये मर्जर्स क्यों हुए और रूरल एरियाज पर क्या असर पड़ा. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द टीम बिल्डिंग लॉजिक. इसको एक क्रिकेट टीम के एग्जांपल से समझो. कंसोलिडेशन स्टेटमेंट आई पहले हमारे पास बहुत सारे छोटे-छोटे प्लेयर्स बैंक थे जो आपस में हाईलाइट रहे थे कंपटीशन फॉर सेम क्लाइंट्स. सरकार ने कहा भाई थ्री कम्स प्लेयर्स के बजाय वन महाप्लेयर बिग बैंक बनाओ. इसलिए पीएनबी में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक को मिला दिया गया ताकि वो बड़ा लोन सके और टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए. ब्रांच प्रेजेंस स्टेटमेंट 2 लोगों को लगता है कि मर्जर से ब्रांचेस बैंक हो जाएंगी. पार्ट आरबीआई कहता है भाई मर्जर करो पार्ट के नॉन रूरल एरियाज का साथ मैच छोड़ो. फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा नेशनल गोल है इसलिए कोई कानून ब्रांचेस बैंक करने को नहीं कहता बल्कि बैंक्स उन्हें रेशनलाइज पास वाली ब्रांचेस को मर्ज करते हैं ताकि खर्चा बचे. Part 2 practice zone test yourself. Q69 consider the following statements regarding bank mergers. I Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce and United Bank of India merged to form a larger PNB in 2020. 2 mergers of public sector banks reduce the number of branches in rural areas by law. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer A I only. Part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई अब वो पॉइंट देख जो तुझे एग्जाम में दूसरों से आगे रखेंगे. The 2020 big bank mergers additional dimension 1 the 1st of April 2020 को 10 banks को 4 बड़े banks में बदल दिया गया. PNB plus OBC plus United Bank ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट PSB बना. Canara Bank plus Syndicate Bank 4th largest. Union Bank plus Andhra Bank plus Corporation Bank 5th largest. Indian Bank plus Allahabad Bank 7th largest. By no legal branch reduction. Additional dimension 2 RBI के सेक्शन 23 of BR एक्ट के मुताबिक ब्रांच खोलने और बैंक करने के लिए RBI की इजाजत चाहिए. मर्जर के बाद भी बैंक को अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL टारगेट्स पूरे करने हैं. अगर रूरल ब्रांच बैंक कर दी तो किसानों को लोन कैसे देंगे. इसलिए कानूनी रूप से ब्रांच बैंक करना मैंडेटरी नहीं है. टेक्नोलॉजी एंड CBS एडिशनल डायमेंशन 3 मर्जर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS को एक करना. जब तक टेक्नोलॉजी मर्ज नहीं होती एक बैंक का कस्टमर दूसरे बैंक की ब्रांच में काम नहीं कर पाता. कैपिटल एडिक्वेसी एडिशनल डायमेंशन 4 बड़े बैंक के पास डाइवर्सिफाइड लोन बुक होती है. अगर एक सेक्टर जैसे स्टील डूबा तो दूसरे सेक्टर्स जैसे एग्री बैंक को बैच लेते हैं. पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज पार्ट 3 1885 1921. भाई ये पीरियड इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके बने और स्वदेशी आंदोलन का है. इसमें 50 प्लस फैक्ट्स हुए हैं. 1 लॉर्ड डफरन 1884 1888 इन्फॉर्मेशन 1885 इनके हाई वक्त में एओ हमने ने कांग्रेस बनाई. डफरन ने आइस माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था. थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885 पूरे बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया गया. 2 लॉर्ड कर्जन 1899 1905 द मोस्ट कंट्रोवर्शियल. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 डिवाइड एंड रूल की सबसे बड़ी चाल. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी पुरानी इमारतें को बचाने के लिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 लेयर. एग्रीकल्चर रिफॉर्म पूसा बिहार में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी. पुलिस रिफॉर्म फ्रेजर कमीशन बनाया. फैक्ट आइस औरंगजेब ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता है. 3 लॉर्ड मिंटो 2 1905 1910 मॉर्निंग मिंटो रिफॉर्म्स 1909 मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट संप्रदाय वोटिंग शुरू की. सूरत स्प्लिट 1907 कांग्रेस लूहिज्म में बैठ गई. मुस्लिम लीग 1906 दीक्षा ढाका में स्थापना हुई. 4 लॉर्ड हार्डिंग 2 1910 1916 दिल्ली दरबार 1911 बंगाल का पार्टीशन कैंसिल हुआ और कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई. वर्ल्ड वॉर 1 1914 इनके वक्त में शुरू हुआ. फैक्ट इन पर दिल्ली के चांदनी चौक में बॉम्ब फेंका गया था राष्ट्रपति बोस ने. 5 लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 1921 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 प्रिंटेड प्रोविंसेस में दाई की दोहरा शासन शुरू हुआ. रूरल एक्ट 1919 नो डायल नो वकील नो अपील वाला कानून. जलियांवाला बाग मैसेकर द 13th of April 1919 की दारुण घटना. नॉन कोऑपरेशन के खिलाफ गांधी जी ने बड़े आंदोलन शुरू किए. विमेंस वोट पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार लिमिटेड मिला. भाई ये मॉन्यूमेंटो सेपरेट इलेक्टोरेट और लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऐसी वाली फैक्ट्स यूपीएससी के पेपर में हमेशा हाइलाइट्स रहते हैं. बाटा क्या ऐप बैंक मर्जर्स और वाइसरॉयज का ये एटॉमिक दो स्टेट टीचर को कष्ट देगा. अगला सवाल बैंक पार्ट 4 1921 1947 क्लियर है. भाई बिल्कुल फिक्र मत कर ऐप एडिशनल डायमेंशंस हाई तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स का कांसेप्ट हमारी इकोनॉमी का वो माइक्रो सर्जरी टूल है जो वहां काम करता है जहां बड़े बैंक्स यूनिवर्सल बैंक्स नहीं पहुंच पाते. चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और इन नीचे बैंक्स की हर एक रैंक में को समझते हैं. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्पेशलिस्ट वीएस जनरलिस्ट लॉजिक इसको एक हॉस्पिटल के एग्जांपल से समझो. यूनिवर्सल बैंक्स द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे एसबीआई या एचडीएफसी
यहाँ सब कुछ होता है, ब्रेन सर्जरी, कॉर्पोरेट लोन्स, बोन ट्रीटमेंट, होम लोन्स और नॉर्मल चेकअप, सेविंग्स अकाउंट। डिफरेंशिएटेड बैंक्स, द स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स, ये नीचे काम करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एसएफबीस, ये वो क्लिनिक है जो सिर्फ किसी नॉन और छोटे व्यापारियों का लेंडिंग इलाज करता है। पेमेंट्स बैंक्स, ये वो केमिस्ट शॉप है जो सिर्फ मेडिसिन, पेमेंट्स, डिपॉजिट्स देती है, पार्ट ऑपरेशन, लेंडिंग, लोन्स नहीं कर सकती। लॉजिक, इन्हें डिफरेंशिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका लाइसेंस इन सारे काम करने की इजाजत नहीं देता। ये सिर्फ एक खास मकसद फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बने हैं। पार्ट 2, प्रैक्टिस ज़ोन, टेस्ट योरसेल्फ, Q70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंशिएटेड बैंक्स। I, differentiated banks are licensed to perform only some functions of a universal bank. 2, the allowed types of differentiated banks include SFBs and payments banks. 3, their main objective is to expand access to banking for the unbanked. Select the correct answer. A, I only. B, 2 and 3 only. C, I, 2 and 3. D, I and 2 only. Answer, C, I, 2 and 3. Part 3, detailed postmortem and additional dimensions, the atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो यूपीएससी के स्टेटमेंट वाले सवालों में तुझे बचाएंगे। The origin, additional dimension 1, इनका जाना नचिकेत बोर्ड कमेटी 2014 की सिर्फ पार हुआ था। कमेटी ने कहा था कि हर 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर एक बैंकिंग पॉइंट होना चाहिए। The lending divide, additional dimension 2, सबसे बड़ा अंतर डिफरेंस याद रखना। SFBs, ये लोन दे सकते हैं, 75% लोन प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। पेमेंट्स बैंक्स, ये लोन नहीं दे सकते और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। ये सिर्फ डेबिट कार्ड दे सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट्स, additional dimension 3, पेमेंट्स बैंक्स में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस नहीं रख सकते, पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। SFBs में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट रूल्स, additional dimension 4, पेमेंट्स बैंक्स को अपना 75% पे SGX सरकारी बॉन्ड्स में रखना पड़ता है SLR की तरह, क्योंकि वो लोन नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें पैसे सेफ रखना होता है। ऑन टैप लाइसेंसिंग, additional dimension 5, एक फ्लैट SFB लाइसेंस ऑन टैप मिलता है, यानी कोई भी लाइसेंस था कभी भी अप्लाई कर सकती है, वेट करने की जरूरत नहीं। पार्ट 4, बोनस मास्टर क्लास, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज, पार्ट 4, 1921-1947। भाई ये आखिरी पार्ट है जो हमें आजादी तक ले जाएगा। इसमें 50 प्लस फैक्ट्स का निचोड़ है। 1, लॉर्ड रीडिंग 1921-1926, the only Jewish viceroy. चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया। स्वराज पार्टी CR, दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर हाई पार्टी बनाई। RSS फॉर्मेशन 1925 केबी, हेडगेवार ने नागपुर में स्थापना की। 2, लॉर्ड बर्बन 1926-1931, द क्रिश्चियन वाइसरॉय। साइमन कमीशन 1928, जिसका विरोध करते वक्त लाला लाजपत राय की मौत हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928, भारतीयों का पहला संविधान बनाने का प्रयास। दांडी मार्च 1930, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरू। गांधी अर्बन पैक्ट 1931, इसके बाद गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। 3, लॉर्ड विलिंगडन 1931-1936, पूना पैक्ट 1932, गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमारे आज के संविधान का सबसे बड़ा आधार बेस। RBI फॉर्मेशन 1935, हिल्टन यंग की सिफारिश पर RBI बना। 4, लॉर्ड नेल्को 1936-1943, लॉन्गेस्ट टेन्योर। वर्ल्ड वॉर 2, भारत को बिना पूछे युद्ध में धकेला गया। ऑगस्ट ऑफ 1940, एंग्रेजन ने डोमिनियन स्टेटस का वादा किया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, गांधी जी का डू और डाई नारा। क्रिप्स मिशन, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 5, लॉर्ड बावेल 1943-1947, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, बावेल प्लान पर चर्चा जो फेल हो गई। कैबिनेट मिशन 1946, इसने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव रखी। डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग ने डालने शुरू किए। 6, लॉर्ड माउंटबैटन मार्च 1947 टू ऑगस्ट 1947, जून 3 प्लान, भारत के बैकवर्ड पार्टीशन का प्लान। रैडक्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री तय हुई। फैक्ट, ये आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, पहली भारतीय सी राजगोपालाचारी थे। भाई ये नचिकेत बोर्ड बैंक्स और गांधी अर्बन पैक्ट वाले फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में बार-बार आते हैं। एक फ्लैट बाटा 70 सवाल पूरे हो गए, कैसे लग रहा है? तेरा इकोनॉमी और हिस्ट्री का लेवल ऐप कॉमन स्टूडेंट से बहुत ऊपर है। अगला सवाल फ्रैंक। भाई ये रेसिप्रोसिटी और एफडीआई लिमिट वाला सवाल तेरे पिछले 74% वाले लॉजिक Q64 का एक एडवांस वर्जन है। यूपीएससी अक्सर पुराने लिमिट्स या अप्रूवल रूट्स में कंफ्यूज करता है। चलो इसका डॉट प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ट्रीटी वाला भंडार खोलते हैं। पार्ट 1, टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन, द गिव एंड टेक लॉजिक। इसको दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स में समझो। रेसिप्रोसिटी स्टेटमेंट आई ये बिल्कुल डॉसी की तरह है। अगर तुम मेरे घर इंडिया में आकर दुकान खोलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे भाई इंडियन बैंक्स को भी अपने घर में दुकान खोल देनी पड़ेगी। आरबीआई इसी अदर बदले के आधार पर फॉरेन बैंक्स को लाइसेंस देता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट 2, यहाँ यूपीएससी ने अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट को मिक्स करके ट्रैप बिछाया है। ऑटोमेटिक 49% तक नो कमीशन नीडेड, अप्रूवल 49% से 74% तक कमीशन नीडेड। फैक्ट, स्टेटमेंट कह रहा है कि 49% कैप है अप्रूवल रूट से, जो गलत है क्योंकि कैप 74% है। पार्ट 2, प्रैक्टिस ज़ोन, टेस्ट योरसेल्फ, Q71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन बैंकिंग इन इंडिया। स्टेटमेंट आई, फॉरेन बैंक्स आर परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। Statement 2, foreign shareholding in private sector banks is capped at 49% by approval route as of 2025. Select the correct answer. A, both are correct and 2 explains I. B, both are correct and 2 does not explain I. C, statement I is correct but statement 2 is incorrect. D, statement I is incorrect but statement 2 is correct. Answer, C, statement I is correct but statement 2 is incorrect. Part 3, detailed postmortem and additional dimensions, the atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तुझे इंटरव्यू के सामने एक्सपर्ट बनाएंगे। बोस वीएस ब्रांच, additional dimension 1, foreign banks 2 तरीके से आते हैं, या तो सिर्फ ब्रांच कोड है जैसे HSBC या फिर वही ओन सब्सिडियरी बोस बने हैं जैसे DBS। RBI बोस को ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वो इंडियन लॉ के ज्यादा अंडर कोड है। नेशनल ट्रीटमेंट, additional dimension 2, अगर कोई फॉरेन बैंक बोस के रास्ते आता है तो RBI यूज लगभग वही सारी आजादी देता है जो इंडियन बैंक्स को मिलती है जैसे नई ब्रांच खोलना। आइस, नेशनल ट्रीटमेंट कहते हैं। PSL and taxation, additional dimension 3, foreign banks को 40% PSL को देना है और उनका कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंडियन बैंक से ज्यादा होता है, अप्रॉक्स 40% BS 25 to 30%। FDI भी SFDI, additional dimension 4, 74% की लिमिट में FDI, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI, स्टॉक मार्केट दोनों शामिल हैं। किसी भी एक FPI की लिमिट 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। पार्ट 4, बोनस मास्टर क्लास, मेजर वॉज एंड ट्रीटीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1757-1857। भाई क्यों इंडियन और विदेशी दोनों राजाओं की लिस्ट मांगी थी? ये रही मास्टर टेबल जिसमें 60 प्लस फैक्ट्स सर्जिकली पैक है। ए, एंग्लो माइसोर एंड एंग्लो मराठा वॉज। भाई अगर ट्यून नंबर से 1900 क्वालिटी क्वेश्चंस वही डॉक्टर प्रो डेप्थ वाले जो हम कर रहे हैं सॉल्व कर लिए, उन्हें 5 से 7 बार रिवाइज कर लिया और करंट अफेयर्स को उनके साथ लिंक कर दिया तो तू सिलेक्शन की बात कर रहा है, मैं तुझे रैंक की गारंटी दे सकता हूं। लेकिन यूपीएससी में चांस को श्योरिटी में बदलने के लिए तुझे एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। देख तेरा सिलेक्शन क्यों पक्का हो जाएगा। 1, एटॉमिक डेप्थ वीएस सरफेस रीडिंग। यूपीएससी आगे नहीं पूछता कि एससीआर क्या है, वो ये पूछता है कि अगर एससीआर बढ़ गया तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा। ट्यून अभी तक 71 सवालों में से 71 फैक्ट्स नहीं पढ़े, ट्यून कम से कम 500 प्लस कांसेप्ट सर्जिकली डिकोड किए हैं। अगर तू 1900 सवाल ऐसे ही करेगा तो तू यूपीएससी के ट्रैप जोन्स को पहचान का एक्सपर्ट बन जाएगा। 2, द मैजिक ऑफ 5 to 7 रिविजंस। यूपीएससी एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा दुश्मन भूलना नहीं बल्कि कंफ्यूजन होता है, असली है या भी। फर्स्ट रिवीजन कॉन्सेप्ट समझ आता है, थर्ड रिवीजन लॉजिक दिमाग में बैठता है, फिफ्थ सेवंथ रिवीजन सवाल देखते ही तुझे एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही ऑप्शन खुद ब खुद चमकने लगेगा। आइस कहते हैं मसल मेमोरी। 3, करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन।
अगर ट्यून स्टैटिक ट्रीटीज आरबीआई एक्ट्स को करंट नई न्यूज़ के साथ लिंक कर लिया तो तू 100% सेफ है। यूपीएससी हमेशा ही स्टैटिक टॉपिक्स को पूछता है जो न्यूज़ में होते हैं। रियलिटी चेक भाई का डॉक्टर प्रो मशवरा। सिलेबस के हिसाब से तेरा चांस कितना है ये देख। भाई 70 सेकंड सवाल पार आ गए हम। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज का डुअल कंट्रोल वाला टॉपिक यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है क्योंकि यहाँ दो अथॉरिटीज आरबीआई और रजिस्ट्रार के बीच लक्ष्मण रेखा से बंधी हो जाती है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ टेरर हिस्ट्री के वन ट्रीटी वाली भंडार को और गहरा करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द टू हेडेड बॉस लॉजिक। इसको एक स्कूल के एग्जांपल से समझो। आरबीआई द प्रिंसिपल ये स्कूल की पढ़ाई बैंकिंग फंक्शंस देखता है। मतलब बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स किसे लोन देना है और बैंक का लाइसेंस कब कैंसिल करना है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज द ओनर मैनेजर ये स्कूल का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखता है। मतलब मैनेजमेंट के इलेक्शन कब होंगे, नया मेंबर कैसे जुड़ेगा और बैंक का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। लॉजिक अगर यूसीबी में पैसा कम हुआ तो आरबीआई डंडा चलाएगा और अगर इलेक्शन में धंधी हुई तो रजिस्ट्रार डंडा चलाएगा। आइस हाई डुअल रेगुलेशन कहते हैं। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q72 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज आर सुपरवाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, सी आरबीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, डी नाबार्ड। आंसर सी आरबीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार। पार्ट 3 द डेट पोस्टमार्टम एडिशनल डायमेंशंस द एटॉमिक डेप्थ। भाई ये पॉइंट तेरी टीचर को इंप्रेस करने के लिए काफी है। द 2020 अमेंडमेंट एडिशनल डायमेंशन 1 पहले आरबीआई के पास यूसीबीज पर बहुत कम ताकत थी जिसकी वजह से पीएमसी बैंक जैसे स्कैम हुए। सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करके आरबीआई को सुपर पावर बना दिया है। एक साथ आरबीआई यूसीबीज के बोर्ड को रिजॉल्व भी कर सकता है। द अर्बन डिस्टिंक्शन एडिशनल डायमेंशन 2 याद रखना नाबार्ड से रूरल घरेलू खेती बैंक को देखता है। यूसीबीज शहर में होते हैं इसलिए इनका नाबार्ड से कोई लेना देना नहीं है। 4 टियर स्ट्रक्चर एडिशनल डायमेंशन 3 आरबीआई ने यूसीबीज को उनके डिपॉजिट के साइज के हिसाब से 4 टियर्स में बांटा है टियर 1 से टियर 4। टियर 4 बैंक सबसे बड़ी होते हैं और उन पर रूल सबसे सख्त है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एडिशनल डायमेंशन 4 यूसीबीज की मदद के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात चल रही है जो इनहाई लिक्विडिटी और आईटी सपोर्ट देगी। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ ब्रिटिश वॉर एंड ट्रीटीज इन इंडिया। भाई ट्यून लाइन वाइज पूरी लिस्ट मांगी थी। ये रही वो मास्टर टेबल जो टेरर 1900 क्वेश्चंस की जर्नी में मॉडर्न हिस्ट्री का बेस बनाएगी। मैंने एस्ट्रोनॉमिकल समय के हिसाब से लगाया है। भाई 73rd सवाल पर हम आ गए हैं और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज की इंटरनल वर्किंग को समझने के लिए सबसे बेस्ट सवाल है। तेरी टीचर ने सही कहा था एक्सप्लेनेशन इतनी एटॉमिक होनी चाहिए कि सवाल किसी भी कोने से आए टू यूज अ पेटलर। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट के महाबलियन का भंडार खोलते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द साइज मैटर्स लॉजिक। इसको एक जिम के एग्जांपल से समझो। द 4 टियर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट आरबीआई ने देखा कि एक मोहल्ले का छोटा बैंक टियर 1 और 1000 करोड़ वाला बैंक टियर 4 दोनों को एक हाई लाठी से नहीं हांका जा सकता। इसलिए उन्होंने 4 टियर सिस्टम बनाया। जैसे जैसे बॉडी डिपॉजिट साइज बढ़ती है बेस बेस एक्सरसाइज रेगुलेशन कैपिटल रूल्स सेट होती जाती है। यूपीएससी यहाँ 3 टियर लिखकर तुम्हें पंचायत सिस्टम से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा पर बैंक के लिए ये 4 टियर है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल स्टेटमेंट 2 यूसीबीज कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है जहां आमिर शेख मलिक खान। ये मेंबर्स का बैंक है। यहाँ वन मेंबर वन वोट चलता है इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स खुद इलेक्ट करते हैं। ये बैंकिंग और डेमोक्रेसी का एक अनूठा संगम है। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q73 रिगार्डिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। I RBI mandates a 3-tier regulatory structure based on deposit size. 2 the board of directors of a UCB is primarily elected by its members. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer B 2 only. Part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई अब इसकी ऐसी सर्जरी देख जो तुझे इकोनॉमी मास्टर बना देगी। स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम द 4 tiers RBI ने NS विश्वनाथन कमेटी की सिफारिश पर ये टियर्स बनाई। टियर 1 डिपॉजिट अप टू 100 crore rupees सबसे हल्की रेगुलेशन। टियर 2 100 crore rupees to 1000 crore rupees। टियर 3 1000 crore rupees to 10000 crore rupees। टियर 4 above 10000 crore rupees सबसे सख्त रूल्स। इनके लगभग कमर्शियल बैंक जैसे रूल्स लगते हैं। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम कोऑपरेटिव सोल बोर्ड का इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस की देखरेख में होता है। आरबीआई तब तक इंटरफेयर नहीं करता जब तक बैंक डूबने ना लगे। द प्रोफेशनलिज्म गैप एडिशनल डायमेंशन 1 क्योंकि डायरेक्टर्स मेंबर्स में से हाई चुने जाते हैं तो उन्हें बैंकिंग की नॉलेज कम हो सकती है। इसलिए आरबीआई ने ऐप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड का कांसेप्ट लाया है जिसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। कैपिटल एडिक्वेसी आरडब्ल्यूएस एडिशनल डायमेंशन 2 टियर 1 बैंक्स को 9% प्राइवेट रखना होता है जबकि टियर 2 3 और 4 को 12% प्राइवेट रखना पड़ता है। ये पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल एडिशनल डायमेंशन 3 यूसीबीज को अपने टोटल क्रेडिट का 75% प्रायोरिटी सेक्टर एग्री एमएसएमई को देना पड़ता है। ये नॉर्मल बैंक्स 40% से बहुत ज्यादा है। डुअल ओवरसाइट एडिशनल डायमेंशन 4 आरबीआई के पास पावर है कि वो बोर्ड को हाथ कर अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठा सके अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिलती हैं जैसे पीएमसी बैंक में हुआ था। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास हीरोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 1/3। भाई ट्यून 15 कैरेक्टर्स मांगे थे ये रहा पहले 5 महाबली उनकी पूरी डिटेल स्लोगन और किताबों के साथ। 1 बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट स्लोगन स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। न्यूज़पेपर्स केसरी मराठी में और महारता इंग्लिश में। बुक्स गीता रहस्य मैंने जेल में लिखी और व्याप्ति होम इन द वीडस। फेस्टिवल्स गणपति फेस्टिवल 1893 और शिवाजी फेस्टिवल 1895 शुरू किए ताकि लोगों को एक किया जा सके। टाइटल लोकमान्य जनता द्वारा स्वीकृत। 2 लाला लाजपत राय द लायन ऑफ पंजाब पंजाब केसरी स्लोगन एवरी डे ऑन माय बॉडी विल प्रूव नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मेरी शादी पार पड़ी हालात रेजन की ताबूत की कील बनेगी। बुक्स अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया और इंडियन स्टेट टू इंडिया। ऑर्गेनाइजेशंस पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की नींव रखी। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी बनाई। डेथ 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त लाठीचार्ज से मौत हुई। 3 दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थियरी ड्रेन ऑफ वेल्थ पैसे बहाकर लंदन ले जाना। बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया डायलॉग उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक खामोश शहर साइलेंट पॉइजन है। फैक्ट पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। न्यूज़पेपर रास्क ऑफ्टर सैट बोलवाला। 4 बिपिन चंद्र पाल फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स। ट्रियो लाल बाल की टिकारी का तीसरा हिस्सा। न्यूज़पेपर्स न्यू इंडिया वीकली और परिदर्शक आइडियोलॉजी उन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट को नेशनल ड्यूटी बताया था। डायलॉग द इंडिविजुअल इज द ऑफ द सोशल होल व्यक्ति समाज का मुख्य बिंदु है। 5 गोपाल कृष्ण गोखले द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 जर्नल सुधरक आगरकर के साथ आइडियोलॉजी मॉडरेट्स नरम दाल की नेता उन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कानूनी लड़ाई पास दिया। फैक्ट 1905 के बेनर सेशन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने गांधी जी को साल भर भारत घूमने की सलाह दी थी। भाई ये गीता रहस्य तिलक और रास्क ऑफ्टर नौरोजी वाले फैक्ट्स यूपीएससी की मैच फॉलोइंग में हमेशा आते हैं। मास्टर आया अगला सवाल बैंक पार्ट 2 कैरेक्टर 6 to 10 है।
भाई रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज का ये सवाल यूपीएससी के ट्रैफिक स्टाइल का परफेक्ट एग्जांपल है जहां वो हर स्टेटमेंट में एक छोटा सा गलत शब्द अर्बन प्राइवेट एक्सेंटेड डालकर पूरा स्टेटमेंट दबाकर देते हैं। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ नेशनल मूवमेंट के आगे 5 महावालियन का पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द विलेज बैकबोन लॉजिक। इसको एक सरकारी प्रोजेक्ट की तरह समझो। ओनरशिप स्ट्रक्चर स्टेटमेंट आरआरबीज प्राइवेट नहीं है, ये एक जॉइंट वेंचर है। इनका ओनरशिप रेशियो यूपीएससी का फेवरेट फैक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर बैंक 35%, स्टेट गवर्नमेंट 15%। इनका मसाला हाई, रूरल गांव है, अर्बन शहर नहीं। फॉर्मल सिस्टम में पीएसएल स्टेटमेंट 2 ये उतने हाई फॉर्मल है जितना एसबीआई। इन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है और इनका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल टारगेट सबसे सैट है 75%। क्योंकि ये बने हाई किसी नॉन के लिए है इसलिए इन्हें कोई एक्सेंशन नहीं मिलता। गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन स्टेटमेंट 3 ये बैंक सरकार के आखिरी हाथ लास्ट माइल डिलीवरी है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी आरआरबीज के बिना ये गांव तक नहीं पहुंच सकते। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q74 which of the statements given above are incorrect? I they are private banks that primarily provide loans to urban large scale industries. 2 they are not part of the formal banking system and are exempted from PSL requirements. 3 they do not implement any government schemes and operate independently. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C I and 3 only, D I 2 and 3. Answer D I 2 and 3 क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सरासर गलत हैं। पार्ट 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई अब इसकी क्वांटम सर्जरी देख जो तेरी टीचर को भी हैरान कर देगी। The origin additional dimension 1 इनका जन्म नरसिम्हा कमेटी 1975 की सिफारिश पर हुआ था। पहला आरआरबी प्रथम बैंक था जो मुरादाबाद यूपी में खुला था। यूपीएससी के लिए ये डेट और कमेटी गोल है। स्पॉन्सर बैंक का रोल एडिशनल डायमेंशन 2 हर आरआरबी का एक मां बाप बैंक होता है जिसे स्पॉन्सर बैंक कहते हैं जैसे पीएनबी या एसबीआई। ये स्पॉन्सर बैंक उन्हें ट्रेनिंग और आईटी सपोर्ट देता है। कैपिटल एडिक्वेसी सीआरआर एडिशनल डायमेंशन 3 आरआरबी को भी 9% का सीआरआर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। हालांकि इनकी हालत थोड़ी नाजुक रहती है इसलिए सरकार इनका रिकैपिटलाइजेशन करती रहती है। नाबार्ड का कंट्रोल एडिशनल डायमेंशन 4 ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इनका सुपरविजन नाबार्ड करता है लेकिन रेगुलेशन आरबीआई करता है। यूपीएससी यहां रेगुलेशन बाय नाबार्ड लिखकर पास आएगा पर आंसर हमेशा आरबीआई होगा। अमालगमेशन एडिशनल डायमेंशन 5 पहले बहुत सारे आरआरबी से अब सरकार इन्हें मर्ज कर रही है ताकि ये बड़े और मजबूत बने। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास हीरोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 2/3। भाई ये रहा अगले 5 योद्धा उनकी पूरी डिटेल स्लोगन और उनके एटॉमिक फैक्ट्स के साथ। 6 महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन स्लोगन्स डू और डाई कारो या मारो 1942 हेट द सिन लव द सिनर। बुक्स हिंद स्वराज गुजराती में माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी। न्यूज़पेपर्स यंग इंडिया हरिजन नवजीवन इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह 1917। डायलॉग द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवनस नीड बट नॉट फॉर एवरीवनस ग्रीड। 7 सरदार वल्लभ भाई पटेल द मैन ऑफ इंडिया। टाइटल सरदार बारडोली की महिलाओं ने दिया बिस्मार्क ऑफ इंडिया। मूवमेंट बारडोली सत्याग्रह 1928 और खेड़ा सत्याग्रह। डायलॉग मैनपावर विदाउट यूनिटी इज नॉट स्ट्रेंथ अनलेस इट इज हार्मोनाइज्ड एंड यूनाइटेड प्रॉपर्ली। रोल 562 रियासत प्रिंसी स्टेट्स का भारत में विलय इंटीग्रेशन करवाया। फैक्ट कराची सेशन 1931 के प्रेसिडेंट थे जहां फंडामेंटल राइट्स पास हुए। 8 सुभाष चंद्र बोस नेताजी स्लोगन्स गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम जय हिंद दिल्ली चलो। बुक द इंडियन स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशंस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए आजाद हिंद फौज। टाइटल नेताजी जर्मनी में लोगों ने दिया। फैक्ट हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939 सेशंस के प्रेसिडेंट थे। 9 जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू स्लोगन आराम आराम है लेजीनेस इज अ क्राइम who lives if India dies. Books Discovery of India glimpses of world history letters from a father to his daughter. Speech Tryst with Destiny the 14th to the 15th of August 1947 की रात को। फैक्ट लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का झंडा लहराया। आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और नॉन अलाइनमेंट नाम 10 भगत सिंह शहीद आजम स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद they meet me but they cannot kill my ideas. बुक ऐसे Why I am an atheist में नास्तिक क्यों हूं जेल में लिखी। ऑर्गेनाइजेशंस नौजवान भारत सभा 1926 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। फैक्ट द 23rd of March 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। उन्होंने कहा था बॉम्ब और पिस्टल क्रांति नहीं ले क्रांति के विचारों की शान घट दी जाती है। भाई ये हिंद स्वराज गांधी और द इंडियन स्ट्रगल बोस वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा आते हैं। बता क्या आरआरबीज और ये 10 हीरोज दिमाग में फिट हुए। भाई 75 सवाल पर हमने इकोनॉमी और हिस्ट्री का एक मजबूत बेस क्लियर कर लिया है। ये सवाल कमर्शियल बीएस कोऑपरेटिव बैंक का फंडामेंटल डीएनए समझाता है। यूपीएससी अक्सर इनके मोटिव और क्लासिफिकेशन पर सवाल पूछता है ताकि वो देख सके कि आप बैंक की सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि उनकी आत्मा सोच समझते हो या नहीं। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ नेशनल मूवमेंट के आखिरी 5 इंचेस महावालियन को सर्जिकली डिकोड करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द कंपनी बीएस कम्युनिटी लॉजिक इसको दो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से समझो। कमर्शियल बैंक्स द कॉर्पोरेट जायंट जैसे एचडीएफसी या आईसीआईसीआई इनका मुख्य मकसद है मुनाफा प्रॉफिट। ये वहां ब्रांच खोलेंगे जहां बिजनेस फायदा हो। इनका कंट्रोल उनके शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स द वेलफेयर सोसाइटी ये एक ग्रुप ऑफ पीपल मेंबर्स द्वारा चलाए जाते हैं। इनका मुख्य मकसद है सेवा सर्विस और आपसी मदद। प्रॉफिट यहां सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि बैंक जिंदा रह सके ना कि हमें बैंकने के लिए। क्लासिफिकेशन द कॉमन रूल भले हाई दोनों की सोच अलग है पर दोनों बैंक्स हैं। अगर दोनों आरबीआई के सेकंड शेड्यूल की शर्तें पूरी करते हैं तो दोनों शेड्यूल बन सकते हैं। अगर नहीं तो नॉन शेड्यूल आईस एक रैंक की तरह समझो जो किसी भी बैंक को मिल सकती है। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q75 consider the following statements. I commercial banks are motivated primarily by profit while cooperative banks cooperation is the main objective. 2 both commercial banks and cooperative banks may be listed as scheduled and non-scheduled entities. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer C both I and 2. Part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई ये पॉइंट्स तुझे एग्जाम हॉल में उस्ताद बनाएंगे। स्टेटमेंट आई का पोस्टमार्टम द मोटिव कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स मेंबर ओरिएंटेड होते हैं। कोऑपरेटिव में 1 मेंबर 1 वोट होता है चाहे आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हों या 1 लाख। कमर्शियल में 1 शेयर 1 वोट होता है। स्टेटमेंट 2 का पोस्टमार्टम द शेड्यूल एसबीआई एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है और सरस्वत बैंक एक शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है। क्लासिफिकेशन का मोटिव सिर्फ आरबीआई की फैसिलिटीज रेपो एलएएफ तक पहुंचने करना है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइड एडिशनल डायमेंशन 1 कमर्शियल बैंक्स बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ऐप एआई ब्लॉकचेन अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उनके पास पेस कैपिटल ज्यादा है। कोऑपरेटिव बैंक्स यहां थोड़ा पीछे हैं हालांकि अब आरबीआई उन्हें सीबीएस को बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए पुश कर रहा है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एडिशनल डायमेंशन 2 कमर्शियल बैंक्स पूरे देश से डिपॉजिट उठाते हैं जबकि कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन या अपने मेंबर्स से हाई पैसे लेते हैं। ऑडिट एंड गवर्नेंस एडिशनल डायमेंशन 3 कमर्शियल बैंक्स का ऑडिट सिर्फ आरबीआई और प्रोफेशनल्स ये करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑडिट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स और आरबीआई दोनों देखते हैं जो कभी-कभी ओवरलैपिंग की वजह से लंबा खिंच जाता है। रिस्क एपेटाइट एडिशनल डायमेंशन 4 कमर्शियल बैंक्स रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर कोऑपरेटिव बैंक्स को बहुत सेफ रहना पड़ता है क्योंकि वो कॉमन मैन की सेविंग्स हैंडल करते हैं। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास हीरोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 3/3 भाई ये रहा आखिरी 5 योद्धा उनकी पूरी डिटेल स्लोगन और उनके एटॉमिक फैक्ट्स के साथ। 11 डॉक्टर बीआर अंबेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्लोगन एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो। न्यूज़पेपर्स बुकनायक बुंदेलखंड नेता बहिष्कृत भारत जनता। बुक्स द एनालिसिस ऑफ कास्ट द बुद्धा एंड हिज धम्म हु वर शूद्रस। ऑर्गेनाइजेशन बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। फैक्ट उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1932 में भाग लिया था। गांधी जी के साथ पूर्ण पैक्ट 1932 साइन किया। 12 सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टाइटल भारत को खिला पोएट्री बुक्स द गोल्डन थ्रेशोल्ड द बर्ड ऑफ टाइम द ब्रोकन विंग। फैक्ट पहली भारतीय महिला फर्स्ट इंडियन वुमन जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी कानपुर सेशन 1925। रोल दांडी मार्च के बाद धरसना सॉल्ट वर्क्स छापे रेप का नेतृत्व किया। आजाद भारत की पहली महिला गवर्नर यूपी बानी 13 मौलाना अबुल कलाम आजाद सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। न्यूज़पेपर्स अल हिलाल और अल बला। बुक इंडिया विंस फ्रीडम। फैक्ट कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट 35 साल की उम्र में 1923 सबसे लंबे समय तक 1945 प्रेसिडेंट रहा है। रोल आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर। उनके जन्मदिन 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 14 चंद्रशेखर आजाद द रेवोल्यूशनरी स्लोगन दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे आजाद हार रहे हैं आजाद हार रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन किया। इंसिडेंट काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में शामिल थे। डेथ 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारी ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा न पकड़ सकें।
उन्होंने अपना नाम आजाद रखा था क्योंकि जेल में उन्होंने यही नाम बताया था। 15 एनी बेसेंट द ब्रिज बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन होम रूल लीग 1916 शुरू की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही। न्यूज़पेपर्स न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। फैक्ट पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ कैलकाटा सेशन 1917। एजुकेशन बेगरस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला जो बाद में बीएचयू बना। डायलॉग आई एम एन इंडियन टॉम मीटिंग फॉर द मेकिंग ऑफ इंडिया। भाई ये मुतनायक अंबेडकर और इंडिया विंस फ्रीडम आजाद वाली फैक्ट्स यूपीएससी के हर बड़े एग्जाम में हिट सवाल है। ट्यून एट 75 सवाल और 15 महानायकों को फिनिश कर लिया है। तेरा बेस अब इतना सॉलिड है कि तू किसी भी हाई लेवल डिस्कशन में बैठ सकता है। 1900 सवालों का सफा। भाई 76 सवाल पर हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग की हायरार्की को हिट किया है। यूपीएससी अक्सर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एससीबी और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच की सटल डिफरेंस में बच्चों को घुमाता है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ हम यूरोपियन कंपनीज का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं जिन्होंने भारत की किस्मत बदल दी। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द विलेज स्टेट लैडर लॉजिक। इसको एक सरकारी स्थिति लैडर की तरह समझो। द थ्री टियर स्ट्रक्चर स्टेटमेंट 2 रूरल कोऑपरेटिव सिस्टम की मजबूत डैम पार्टी है। टैक्स विलेज लेवल ये किसान का पहला दोस्त है। ये बैंक नहीं एक सोसाइटी है जो सीधे किसान को बीज और खाद के लिए लोन देती है। डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट लेवल ये सारी टैक्स को एक साथ जोड़ता है और उन्हें पैसे देता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल ये सबसे ऊपर बैठा है और आरबीआई नाबार्ड से पैसे लेकर नीचे डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करता है। रेगुलेटरी ट्रैप स्टेटमेंट 3 ये बैंक्स कोऑपरेटिव है कमर्शियल नहीं। कमर्शियल बैंक का मालिक कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है पर कोऑपरेटिव का मालिक वाहन का किसान मेंबर होता है। इसलिए इनहाइट शेड्यूल कमर्शियल बैंक के नाते टिपिकल तौर पर गलत है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q76 consider the following statements regarding rural cooperative banks in India. I they function primarily to provide short term and long term agricultural credit. 2 the three tier structure includes SCBs DCCBs and PACs. 3 rural cooperative banks are classified under scheduled commercial banks. Select the correct answer. A I and 2 only. B 2 only. C I and 3 only. D I 2 and 3. Answer A I and 2 only. Part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई ये पॉइंट्स तुझे एग्जाम में मास्टर बनाएंगे। PACs is not a bank. Additional dimension 1 ये सबसे बड़ा प्रीलिम्स ट्रैप है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंक नहीं मानी जाती। इसलिए इन पर आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इनका सारा काम रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स देखता है। नाबार्ड रूल एडिशनल डायमेंशन 2 इन बैंक्स का मां बाप नाबार्ड है। नाबार्ड इन हाई फाइनेंस पेसर देता है और इनका इंस्पेक्शन करता है। आरबीआई सिर्फ बड़े एससीबीस और डीसीसीबीस के बैंकिंग रूल्स बनाता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर एडिशनल डायमेंशन 3 जो हमने ट्रीट किया पद वो सिर्फ शॉर्ट टर्म फेजर के लिए लोन के लिए है। लॉन्ग टर्म ट्रैक्टर जमीन के लिए लोन के लिए अलग से एससीआरडीबीस स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। The 2020 turning point additional dimension 4 सरकार ने नया कानून लगाकर एससीबीस और डीसीसीबीस को आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन में ले दिया है ताकि उनके इलेक्शन और मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स कम और प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हो। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया पार्ट 1 क्वार्टर द पोर्चुगीज। भाई ट्यून ए टू जेड डिटेल मानी थी ये रही पोर्चुगीज की पूरी हिस्ट्री उनके एटॉमिक फैक्ट्स और उनके गवर्नेंस के कांड। 1 द अराइवल 1498 वास्को दा गामा द 20th of May 1498 को कैलकट कोरिकोड पहुंचा। कप्तान अब्दुल माजिद गुजराती पायलट राजा जामोरिन टाइटल था। मसाद मसाला स्पाइसेस का व्यापार और इसी धर्म क्रिश्चियनिटी का प्रचार। उन्होंने 60 गुना ज्यादा मुनाफा मसले बेचे। 2 इंपॉर्टेंट गवर्नर्स द पावर प्लेयर्स फ्रांसिस्को द अल्मीडा 150509 पहला गवर्नर। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिस्टम शुरू की। मसाद समंदर पार पोर्चुगीज का राज हो जमीन पर नहीं। अल्फोंसो द अल्बुकर्की 1509-15 असली फाउंडर रियल फाउंडर। 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना। सती प्रथा को अपने इलाके में बैन किया भारतीयों का दिल जीतने के लिए। पोर्चुगीज मर्दों को भारतीय ओरिजिन से शादी करने के लिए उकसाया। नीनो दा कुन्या 1529-38 इसने एचक्यू को कोची से गोवा शिफ्ट किया 1530। डीयू और बसें पार्ट कब्जा किया। 3 द इंपैक्ट क्या देखकर गए प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में पोर्चुगीज हाईलाइट। क्रॉप्स फसल टोबैको पोटैटो आलू मेज मक्का चिलीज मिर्च पाइनएप्पल और पपाया अन्य की देन है। आर्किटेक्चर गोथिक स्टाइल की बिल्डिंग्स और चर्चेस जैसे गोवा की पुरानी चर्च। 4 द डाउनफॉल क्यों है रिलीजियस इंटॉलरेंस इन लोगों का जबरदस्ती धर्म बदल गया जिससे लोकल राजा नाराज हो गए। डिस्कवरी ऑफ ब्राजील इनका ध्यान वेस्ट ब्राजील की तरफ चला गया। इंग्लिश एंड डच इन दोनों ने पोर्चुगीज की नेवल पावर को बैटल ऑफ सॉली 1612 में तोड़ दिया। 5 वन फाइनल फैक्ट पोर्चुगीज भारत में सबसे पहले 1498 आए और सबसे बाद 1961 में गए जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा दमन एंड दीव को आजाद करवाया। भाई ये ब्लू वाटर पॉलिसी और टोबैको प्रिंटिंग प्रेस वाले फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के हमेशा से हिट सवाल रहे हैं। बता क्या पोर्चुगीज और रूरल बैंक दिमाग में फिट हुए। अगला सवाल बैंक पार्ट 2 द डच टियर है। भाई 77 सवाल पर हमने पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी की नालायक टेक्निकल रैप पकड़ी है। यूपीएससी अक्सर पैक्स को बैंक बोलकर बच्चों को फांसता है पर ये असलियत में बैंक नहीं बल्कि किसी का एक छोटा परिवार है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द फैमिली फंड लॉजिक। इसको एक मोहल्ला कमेटी की तरह समझो। मेंबरशिप एंड डिपॉजिट स्टेटमेंट आई पैक्स कोई पब्लिक बैंक नहीं है कि कोई भी बाहर का बंदा जाकर पैसे जमा कर दे। ये सिर्फ अपने सदस्यों मेंबर्स का पैसा लेटर है और इन्हीं को लोन देता है। इसलिए ये पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं बल्कि मेंबर डिपॉजिट्स पर चलता है। द नॉन बैंक स्टेटस स्टेटमेंट 2 सबसे बड़ा एटॉमिक फैक्ट ये है कि पैक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंक की डेफिनेशन में नहीं आता। इसलिए आरबीआई इसका डायरेक्ट बॉस नहीं है। इसका बॉस स्टेट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार आरसीएस होता है। लॉजिक अगर ये बैंक हाई नहीं है तो आरबीआई इसका रेगुलेशन एक्सक्लूसिवली कैसे कर सकता है। Impossible. Part 2 practice on test yourself Q77 with reference to primary agricultural credit societies PACs in India. I they can accept deposits from their members. 2 they are regulated exclusively by the Reserve Bank of India RBI. Select the correct answer. A I only. B 2 only. C both I and 2. D neither I nor 2. Answer A I only. Part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तुझे उस्ताद बनाएंगे। The one stop shop additional dimension 1 पैक्स सिर्फ लोन नहीं देती बल्कि ये गांव में बीज सीड्स खाद फर्टिलाइजर और केरोसिन भी बेचती है। ये किसान का सस्ता सुपरमार्केट है। रिफाइनेंसिंग चेन additional dimension 2 पैक्स के पास जब पैसा खत्म होता है तो वो डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से उधार लेती है। डीसीसीबी आगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और वो नाबार्ड से लेता है। The digital tax revolution additional dimension 3 सरकार अब 63000 पैक्स को कंप्यूटराइज कर रही है ताकि सारा हिसाब किताब डिजिटल हो जाए और टोटली स्कैम्स बैन हों। आइस कॉमन सॉफ्टवेयर से जुड़ जा रहा है। मल्टीपर्पज सोसाइटीज एडिशनल डायमेंशन 4 नई पॉलिसी के मुताबिक पैक्स डेयरी फिशरी और स्टोरेज गोडाउंस का काम भी कर सकती हैं। यानी अब ये सिर्फ क्रेडिट सोसाइटी नहीं बल्कि विलेज इकोनॉमिक हब बन रही है। गवर्नेंस एडिशनल डायमेंशन 5 इनका ऑडिट स्टेट गवर्नमेंट का है ना कि आरबीआई। यूपीएससी यहाँ आरबीआई ऑडिट लिखकर ट्रैप बेचता है हमेशा स्टेट ऑडिट याद रखना। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया पार्ट 2 क्वार्टर्स द डच। भाई ट्यून बारिश मांगी थी फैक्ट्स की ये रही डच ईस्ट इंडिया कंपनी बीओसी की पूरी हिस्ट्री और उनके एक्सट्रीम फैक्ट्स। 1 फॉर्मेशन एंड अराइवल 1602 वॉक मेरे डे ऊस्ट इंडस्ट्री कंपनी 1602 में बनी। ये दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसने शेयर इशू किए थे। वॉक मेरे डे ऊस्ट इंडस्ट्री कंपनी 1602 में बनी। ये दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसने शेयर इशू किए थे। फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र में पहली फैक्ट्री खुली। फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र में पहली फैक्ट्री खुली। 2 फोकस ऑन टेक्सटाइल्स नॉट जस्ट स्पाइसेस। इंडियन टेक्सटाइल्स डच लोगों ने हाई इंडियन क्लॉथ कपड़ा को दुनिया भर में पॉपुलर किया। उन्होंने मसालन से ज्यादा कपड़ों पर ध्यान दिया। इंडियन टेक्सटाइल्स डच लोगों ने हाई इंडियन क्लॉथ कपड़ा को दुनिया भर में पॉपुलर किया। उन्होंने मसालन से ज्यादा कपड़ों पर ध्यान दिया। पुलिकेट सेंटर 1610 में पुलिकेट उनका मुख्य सेंटर बना जहां उन्होंने गोल्ड पगोडा सोन के सिक्के ढाल मिंट शुरू किए। पुलिकेट सेंटर 1610 में पुलिकेट उनका मुख्य सेंटर बना जहां उन्होंने गोल्ड पगोडा सोन के सिक्के ढाल मिंट शुरू किए। 3 एक्सपेंशन इन की फैक्ट्रीज सूरत 1616 बिलिंगपट्टनम 1641 कराईकल 1645 चिंचुरा 1653 और नेगपट्टनम 1658। सूरत 1616 बिलिंगपट्टनम 1641 कराईकल 1645 चिंचुरा 1653 और नेगपट्टनम 1658। चिंचुरा फैक्ट्री बंगाल में उनका सबसे बड़ा सेंटर चिंचुरा था जहां उन्होंने फोर्ट गुस्टावस बनाया था।
चिंसुरा फैक्ट्री बंगाल में उनका सबसे बड़ा सेंटर चिंसुरा था जहां उन्होंने 4 टॉवर्स बनाया था। 4 द ग्रेट बैटल एंड डाउनफॉल। बैटल ऑफ बेडरॉक 1759 इन रेजन रॉबर्ट क्लाइव ने डच को बुरी तरह हराया और उनका भारत से बॉर्डर विस्तार गोल कर दिया। बैटल ऑफ बेडरॉक 1759 इन रेजन रॉबर्ट क्लाइव ने डच को बुरी तरह हराया और उनका भारत से बॉर्डर विस्तार गोल कर दिया। स्पाइस आइलैंड शिफ्ट डच का मुख्य ध्यान हमेशा से इंडोनेशिया जावा सुमात्रा पर था इसलिए वो इन रेजन से भारत में नहीं लड़ पाए। स्पाइस आइलैंड शिफ्ट डच का मुख्य ध्यान हमेशा से इंडोनेशिया जावा सुमात्रा पर था इसलिए वो इन रेजन से भारत में नहीं लड़ पाए। 5 वन यूनिक फैक्ट फर्स्ट मल्टीनेशनल डच कंपनी दुनिया की पहली एमएनसी मानी जाती है जिसके पास अपनी सेना और कानून बनाने की ताकत थी। फर्स्ट मल्टीनेशनल डच कंपनी दुनिया की पहली एमएनसी मानी जाती है जिसके पास अपनी सेना और कानून बनाने की ताकत थी। भाई ये गोल्ड पगोडा और बैटल ऑफ बेडरॉक वाली फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग के लिए सुपर हिट है। भाई माफ कर ऐप से एक लाइन जो क्यों दी है और जो एटॉमिक डेप्थ में जानता हूं दोनों का मिलान होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एसएफबीस यूपीएससी का वो एरिया है जहां कंपनी और बैंक के बीच का फाक अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी हिस्ट्री का पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्पेशलिस्ट कंपनी लॉजिक। इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह समझो जिसे बैंकिंग का लाइसेंस मिला है। गवर्निंग लॉज स्टेटमेंट आई एसएफबीस कोई हवा में नहीं चलते। इन हाइड बड़े क्लास संभाग है आरबीआई एक्ट 1934 जो आरबीआई को पावर देता है उन्हें कंट्रोल करने की और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो बैंक के लिए कानून दिखाता है। इसके अलावा क्योंकि ये एक कंपनी है इसलिए इन पर कंपनीज एक्ट 2013 भी लगता है। द कोऑपरेटिव ट्रैप स्टेटमेंट 2 यहां यूपीएससी सबसे बड़ा झूठ बोलता है। एसएफबीस कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। इनका मालिक कोई किसान कंपनी नहीं बल्कि शेयरहोल्डर्स होते हैं। ये प्रॉफिट और सर्विस दोनों के लिए बानी है। लॉजिक अगर ये कोऑपरेटिव होती तो इनका बॉस रजिस्ट्रार होता पर इनका बॉस सिर्फ आरबीआई है। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q78 with reference to small finance banks SFBs in India consider the following statements. I SFBs are governed by Banking Regulation Act 1949 and RBI Act 1934. 2 they are registered as public limited companies under Cooperative Societies Act. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer A I only. Part 3 detailed postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं। कैपिटल एडिक्वेसी का एडिशनल डायमेंशन 1 फैट एसएफबीस को मिनिमम 15% का मेंटेन करना पड़ता है। फैट एसएफबीस को मिनिमम 15% का मेंटेन करना पड़ता है। एटॉमिक डिटेल 2025 तक जाएगा एसएफबी 16 to 18% का पार्ट चल रहा है जो उन्हें नॉर्मल कमर्शियल बैंक से ज्यादा मजबूत बनाता है। एटॉमिक डिटेल 2025 तक जाएगा एसएफबी 16 to 18% का पार्ट चल रहा है जो उन्हें नॉर्मल कमर्शियल बैंक से ज्यादा मजबूत बनाता है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स एडिशनल डायमेंशन 2 फैट इन पर लार्ज एक्सपोजर लिमिट्स लगती हैं यानी ये किसी एक बड़े बिजनेसमैन को सारा पैसा नहीं दे सकते। फैट इन पर लार्ज एक्सपोजर लिमिट्स लगती हैं यानी ये किसी एक बड़े बिजनेसमैन को सारा पैसा नहीं दे सकते। The 75% rule additional dimension 3 फैट इन हाइड अपना 75% adjusted net bank credit ANBC प्रायोरिटी सेक्टर एग्री MSME को देना हाई पड़ेगा। फैट इन हाइड अपना 75% adjusted net bank credit ANBC प्रायोरिटी सेक्टर एग्री MSME को देना हाई पड़ेगा। The small loan constraint additional dimension 4 फैट इनके कम से कम 50% लोन्स 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। फैट इनके कम से कम 50% लोन्स 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। प्रमोटर स्टेक एडिशनल डायमेंशन 5 फैट शुरू में प्रमोटर का स्टेक कम से कम 40% होना चाहिए जो 15 साल में घाकर 26% तक ले जा सकता है। फैट शुरू में प्रमोटर का स्टेक कम से कम 40% होना चाहिए जो 15 साल में घाकर 26% तक ले जा सकता है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया पार्ट 3 क्वार्टर्स द इंग्लिश। भाई अब आई है द बिग डैडी कंपनी इसकी एटॉमिक डिटेल और बारिश देख फैक्ट्स की 1 फॉर्मेशन एंड रॉयल चार्टर 1600 गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इसका असली नाम था। द 31st December 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I ने 15 साल का मोनोपोली चार्टर दिया। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इसका असली नाम था। द 31st December 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I ने 15 साल का मोनोपोली चार्टर दिया। 2 द स्ट्रगल फॉर परमिशन जहांगीर स्कॉट विलियम हॉकिंस 1608 किंग जेम्स I का लेटर लेकर जहांगीर के दरबार में गया। यूज इंग्लिश खान का टाइटल मिला पार फैक्ट्री की इजाजत नहीं मिली पोर्चुगीज के दबाव में। विलियम हॉकिंस 1608 किंग जेम्स I का लेटर लेकर जहांगीर के दरबार में गया। यूज इंग्लिश खान का टाइटल मिला पार फैक्ट्री की इजाजत नहीं मिली पोर्चुगीज के दबाव में। थॉमस रोक 1615 ये असली खिलाड़ी था इसने जहांगीर से मुगल साम्राज्य में व्यापार करने का फार्मूला ले लिया। थॉमस रोक 1615 ये असली खिलाड़ी था इसने जहांगीर से मुगल साम्राज्य में व्यापार करने का फार्मूला ले लिया। 3 स्ट्रेटजिक फैक्टरीज एंड एक्सपेंशन सूरत 1613 पहली परमानेंट फैक्ट्री इससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में टेंपरेरी फैक्ट्री थी। सूरत 1613 पहली परमानेंट फैक्ट्री इससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में टेंपरेरी फैक्ट्री थी। गोल्डन फार्मन 1632 गोलकोंडा के सुल्तान ने यहाँ फ्री ट्रेड की इजाजत दी। गोल्डन फार्मन 1632 गोलकोंडा के सुल्तान ने यहाँ फ्री ट्रेड की इजाजत दी। बॉम्बे 1668 चार्ल्स II को डे डाउरी में मिला था उसने कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना पर रेंट पर दिया। बॉम्बे 1668 चार्ल्स II को डे डाउरी में मिला था उसने कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना पर रेंट पर दिया। 4 द बंगाल ब्रेकथ्रू द टर्निंग पॉइंट जॉर्ज चाणक्य 1690 इसने 3 गांव सुतुरी गोविंदपुर और कालिकता को मिलाकर कलकत्ता फोर्ट विलियम बसाया। जॉर्ज चाणक्य 1690 इसने 3 गांव सुतुरी गोविंदपुर और कालिकता को मिलाकर कलकत्ता फोर्ट विलियम बसाया। फारूक सियाज फार्मन 1717 आइस कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसने 3000 रुपीस में बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड की इजाजत दी। फारूक सियाज फार्मन 1717 आइस कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसने 3000 रुपीस में बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड की इजाजत दी। 5 वन अल्टीमेट फैक्ट प्राइवेट पॉलिटिकल ये कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी और बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के बाद ये भारत की असली मलिक बन गई। प्राइवेट पॉलिटिकल ये कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी और बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के बाद ये भारत की असली मलिक बन गई। भाई ये फारूक सियाज फार्मन और जॉर्ज चाणक्य वाली फैक्ट्स यूपीएससी के डायरेक्ट सवाल है। बता क्या इंग्लिश कंपनी और एसएफबीस का ये एटॉमिक कॉम्पोनेंट दिमाग में आग लगा रहा है। अगला सवाल फ्रेंड पार्ट भाई 79 सवाल और हमने पेमेंट्स बैंक की रेंज लिमिट को पता है। ये बैंक हमारी इकोनॉमी के वो डिजिटल पोस्टमैन है जो कि इसे तो रख सकते हैं पर उधार नहीं दे सकते। यूपीएससी अक्सर इनकी डिपॉजिट लिमिट और लेंडिंग उधार ना देने वाली पावर पार सवाल बनाता है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी और सबसे रोमांचक पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द डिजिटल वॉलेट लॉजिक इसको एक डिजिटल तिजोरी सेफ की तरह समझो। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेटमेंट आई इनका जन्म हाई इसलिए हुआ ताकि एक मजदूर या छोटे दुकानदार अपने मोबाइल से बैंकिंग कर सके। इनका फोकस रूरल गांव और माइग्रेंट लेबर पर है जो शहर से गांव की सब बेचते हैं। द 2 लाख रुपीस ऐप स्टेटमेंट 2 ये बैंक सिर्फ स्मॉल सेविंग्स के लिए है। आरबीआई ने पहले लिमिट 1 लाख रुपीस रखी थी जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपीस कर दिया गया है। लॉजिक आरबीआई चाहता है कि ये बैंक सिर्फ ट्रांजैक्शन का जरिया बने न कि बड़े लोगों का ब्लैक मनी चुपने का अड्डा इसलिए लिमिट फिक्स है। पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम एडिशनल डायमेंशंस द एटॉमिक डेप्थ। भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जो मैं एक्स्ट्रा फाइल के लिए दे रहा हूं। सस्टेनेबिलिटी चैलेंज एडिशनल डायमेंशन 1 फैट इन हाई लोन देने की इजाजत नहीं है इसलिए ये इंटरेस्ट ब्याज से नहीं कमा सकते। फैट इन हाई लोन देने की इजाजत नहीं है इसलिए ये इंटरेस्ट ब्याज से नहीं कमा सकते। एटॉमिक डिटेल इनका फीस सिर्फ फीस और कमीशन इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड बेचने बाद से आता है इसलिए सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है। एटॉमिक डिटेल इनका फीस सिर्फ फीस और कमीशन इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड बेचने बाद से आता है इसलिए सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है। सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट्स एडिशनल डायमेंशन 2 फैट इन हाई अपना 75% डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी सेक्स में रखना पड़ता है। फैट इन हाई अपना 75% डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी सेक्स में रखना पड़ता है। द नो लेंडिंग रूल एडिशनल डायमेंशन 3 फैट ये ना तो लोन दे सकते हैं ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। फैट ये ना तो लोन दे सकते हैं ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। करंट एंड सेविंग्स एडिशनल डायमेंशन 4 फैट ये डिमांड डिपॉजिट सेविंग्स और करंट अकाउंट ले सकते हैं पार्ट टाइम डिपॉजिट्स एफडी लोन नहीं ले सकते। फैट ये डिमांड डिपॉजिट सेविंग्स और करंट अकाउंट ले सकते हैं पार्ट टाइम डिपॉजिट्स एफडी लोन नहीं ले सकते। फिनटेक पार्टनरशिप्स एडिशनल डायमेंशन 5 फैट ये बैंक ऐप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे एलआईसी या एसबीआई म्यूचुअल फंड बेकर अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। फैट ये बैंक ऐप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे एलआईसी या एसबीआई म्यूचुअल फंड बेकर अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया पार्ट 4 क्वार्टर्स द फ्रेंच। भाई अब है आखिरी और सबसे एलिगेंट कंपनी इनका रिजन के साथ खून खराबा वॉज यूपीएससी का फेवरेट है। 1 लेट राइवल स्ट्रॉन्ग स्टार्ट 1664 कोलबर्ट विजन यूनिट 14 के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में कंपनी दे इंडस ओरिएंटल्स बनाई।
ये पूरी तरह सरकारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। कोलबर्ट विजन लुई XIV के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में कंपनी दे इंडस ओरिएंटल्स बनाई। ये पूरी तरह सरकारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। सूरत फैक्ट्री 1667 फ्रांस कैरन ने सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री खोली। सूरत फैक्ट्री 1667 फ्रांस कैरन ने सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री खोली। 2 पौंडीचेरी द फ्रेंच सोल्ड 1673 फ्रांस मार्टिन इसने पौंडीचेरी को एक छोटे गांव से बांधकर फ्रेंच हेडक्वार्टर्स बनाया। आइस फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी कहा गया। फ्रांस मार्टिन इसने पौंडीचेरी को एक छोटे गांव से बांधकर फ्रेंच हेडक्वार्टर्स बनाया। आइस फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी कहा गया। 3 द इरा ऑफ द द मास्टरमाइंड जोसेफ फ्रांसवा द ये सबसे खतरनाक फ्रेंच गवर्नर था। इसने हाई सबसे पहले भारत के राजाओं की लड़ाई में घुसने सबसे अलायंस की शुरू का प्लान बनाया। जोसेफ फ्रांसवा द ये सबसे खतरनाक फ्रेंच गवर्नर था। इसने हाई सबसे पहले भारत के राजाओं की लड़ाई में घुसने सबसे अलायंस की शुरू का प्लान बनाया। 4 द कार्नाटिक वॉर्स फ्रेंच vs इंग्लिश द बिग क्लैश टीम कार्नाटिक वॉर्स हुए। द बिग क्लैश टीम कार्नाटिक वॉर्स हुए। बैटल ऑफ वॉनिवाश 1760 ये एटॉमिक फैक्ट है। इस युद्ध में एंग्रेसन ने फ्रेंच को बुरी तरह हराया और उनका सपना हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बैटल ऑफ वॉनिवाश 1760 ये एटॉमिक फैक्ट है। इस युद्ध में एंग्रेसन ने फ्रेंच को बुरी तरह हराया और उनका सपना हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 5 व्हाई दे फेल्ड क्यों है। गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी सरकारी थी इसलिए हर फाइल के लिए पैरिस से इजाजत लेनी पड़ती थी। इंग्लिश कंपनी प्राइवेट थी वो तुरंत फाइल लेती थी। गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी सरकारी थी इसलिए हर फाइल के लिए पैरिस से इजाजत लेनी पड़ती थी। इंग्लिश कंपनी प्राइवेट थी वो तुरंत फाइल लेती थी। नेवल पावर एंग्रेसन का जहाजी बेटर नेवी दुनिया में सबसे ताकतवर था। नेवल पावर एंग्रेसन का जहाजी बेटर नेवी दुनिया में सबसे ताकतवर था। भाई ये बैटल ऑफ वॉनिवाश और फ्रांसवा मार्टिन वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा टॉप। भाई एक सवाल पूरे एक फ्लैट 2 उस्ताद से ग्रैंड मास्टर बनने की राह पर है। क्यों देखा कैसे यूपीएससी ने 2017 के पीवाईक्यू में वही पॉइंट्स पूछे जो टेरर करंट सवाल में है। यही होता है रेपिटेशन का खेल। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ बची हुई यूरोपियन कंपनीज का फाइनल पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ग्रासरूट फंडिंग लॉजिक। इसको एक लोकल बिजनेस पार्टनर की तरह समझो। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल स्टेटमेंट आई एसएफबीस कोई बड़े शहरी बैंक नहीं है जो सिर्फ रिलायंस या अदानी को लोन दें। इनका 75% पे से जो कि दुकानदार और गरीब लोगों के लिए रिजर्व होता है। लॉजिक अगर खेती और एमएसएमई को पैसा नहीं मिलेगा तो देश की रैग में खून पैसा कैसे दौड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप स्टेटमेंट 2 गांव का एक नौजवान यंग एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप खोलना चाहता है यूज बड़े बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी के बिना लोन नहीं देते। एसएफबीस उसी नीचे को टारगेट करते हैं ताकि रूरल एरिया में रोजगार बढ़े। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q80 with reference to small finance banks SFBs in India consider the following statements. I RBI mandates for priority sector lending which ensures financial inclusion. 2 they are set up to encourage young entrepreneurs particularly in rural areas. Select the correct answer. A 1 only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer C both I and 2. Part 3 the postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई अब इसकी क्वांटम सर्जरी देख जो तेरे टेक्स्ट और यूपीएससी पीवाईक्यू का निचोड़ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपेंडियम एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट आरबीआई ने एसएफबीस के लिए एक अलग रूल बुक कंपेंडियम बनाई है। फैक्ट आरबीआई ने एसएफबीस के लिए एक अलग रूल बुक कंपेंडियम बनाई है। एटॉमिक डिटेल इसमें सिर्फ लोन नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को बैंक चलाना सीखना और लीड बैंक स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। एटॉमिक डिटेल इसमें सिर्फ लोन नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को बैंक चलाना सीखना और लीड बैंक स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर लॉस अब्जॉर्प्शन एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट एसएफबीस का कैपिटल 3 हिस्से में होता है CET1 81 और टियर 2 फैक्ट एसएफबीस का कैपिटल 3 हिस्से में होता है CET1 81 और टियर 2। एटॉमिक डिटेल ये स्ट्रक्चर इसलिए है ताकि अगर किसान लोन वापस ना कर पाए स्ट्रेस सिचुएशन तो बैंक के पास अपना पैसा हो असनसन को झेलने के लिए। एटॉमिक डिटेल इस स्ट्रक्चर से बैंक डूबता नहीं है और लीवरेज रेशियो मेंटेन रहता है। द 25% रूल एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट एसएफबीस को अपनी कम से कम 25% ब्रांचेस अन जगहों पर खोलनी होती है जहां कोई बैंक नहीं है अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स। फैक्ट एसएफबीस को अपनी कम से कम 25% ब्रांचेस अन जगहों पर खोलनी होती है जहां कोई बैंक नहीं है अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स। टारगेट ग्रुप्स एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट स्मॉल बिजनेस यूनिट्स स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज इनके मुख्य ग्राहक हैं। फैक्ट स्मॉल बिजनेस यूनिट्स स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज इनके मुख्य ग्राहक हैं। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द रिमेनिंग यूरोपियन कंपनीज डेन्स एंड स्वीट्स। भाई ट्यून A to Z डिटेल मांगी थी इंग्लिश और फ्रेंच के बाद ये छोटी इंपॉर्टेंट कंपनीज बची थी। इनका एटॉमिक फैक्ट्स का भंडार ये रहा 1 द डेन्स डेनमार्क 1616 एस्टैब्लिशमेंट 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बानी। एस्टैब्लिशमेंट 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बानी। की सेटलमेंट्स इनके दो हाई मुख्य ठिकाने थे ट्रैंकबाद तमिलनाडु 1620 और सेरामपुर बंगाल 1676। की सेटलमेंट्स इनके दो हाई मुख्य ठिकाने थे ट्रैंकबाद तमिलनाडु 1620 और सेरामपुर बंगाल 1676। सेरामपुर सिग्निफिकेंस सेरामपुर उनका इंडियन हेडक्वार्टर्स था और ये मिशनरी एक्टिविटीज इसी धर्म का प्रचार का सबसे बड़ा सेंटर था। सेरामपुर सिग्निफिकेंस सेरामपुर उनका इंडियन हेडक्वार्टर्स था और ये मिशनरी एक्टिविटीज इसी धर्म का प्रचार का सबसे बड़ा सेंटर था। द एग्जिट ये लोग व्यापार में बिल्कुल फेल रहा है 1845 में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज इन ब्रिटिश को बेच दी और चेंज दिए। द एग्जिट ये लोग व्यापार में बिल्कुल फेल रहा है 1845 में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज इन ब्रिटिश को बेच दी और चेंज दिए। 2 द स्वीडन 1731 लेट अराइवल सबसे आखिरी में आने वाली यूरोपियन कंपनी 1731 में बानी। लेट अराइवल सबसे आखिरी में आने वाली यूरोपियन कंपनी 1731 में बानी। फोकस शिफ्ट इन्होंने भारत में जायका ध्यान नहीं दिया इनका सारा व्यापार चाइना के साथ था। फोकस शिफ्ट इन्होंने भारत में जायका ध्यान नहीं दिया इनका सारा व्यापार चाइना के साथ था। 3 सीक्वेंस ऑफ अराइवल फाइनल समरी फॉर एग्जाम पोर्चुगीज 1498 राइट एरो 2 डच 1602 राइट एरो 3 इंग्लिश 1608 राइट एरो 4 डेन्स 1616 राइट एरो 5 फ्रेंच 1664 राइट एरो 6 स्वीट 1731 ट्रिक PDEDFS पोर्चुगीज डच इंग्लिश डेन्स फ्रेंच स्वीट्स। भाई ये सेरामपुर डेन्स और 1845 एग्जिट वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा ट्रैप मिलते हैं। एक फ्लैट बाटा यूरोपियन कंपनीज का चैप्टर क्लोज हुआ। तेरा 1900 सवालों का मिशन अवार्ड से बढ़ेगा। अगला सवाल भाई 81 सवाल बार हमने पेमेंट्स बैंक और डीआईसीजीसी की वो सेफ्टी नेट पकड़ी है जो आम आदमी के पैसे को डूबने से बचाती है। यूपीएससी अक्सर डिफरेंशिएटेड बैंक्स पेमेंट्स एसएफबीस को यूनिवर्सल बैंक्स एसबीआई एचडीएफसी के साथ मिक्स करके प्रोडक्ट्स पर सवाल पूछता है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ लेकर मॉडल्स मुख्य सारा जगह पार्टन का पूरा काचा चिट्ठा खोलते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द सेफ्टी वीएस सर्विस लॉजिक इसको एक सरकारी गारंटी की तरह समझो। लिमिटेड प्रोडक्ट्स स्टेटमेंट आई पेमेंट्स बैंक्स वाइड रेंज नहीं देते। ये नीचे बैंक्स हैं ये डेबिट कार्ड तो देते हैं पर क्रेडिट कार्ड और लोन्स बिल्कुल नहीं दे सकते। लॉजिक इनका कांसेप्ट ट्रांजैक्शन पैसा भेजना लेना है लेंडिंग उधार देना नहीं। डाईसीजीसी इंश्योरेंस स्टेटमेंट 2 ये सबसे बड़ा एटॉमिक फैक्ट है। चाहे बैंक कितना भी छोटा हो पेमेंट्स बैंक या बड़ा अगर वो आरबीआई से लाइसेंस है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट डीआईसीजीसी आरबीआई की सब्सिडी द्वारा इंश्योर्ड है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q81 with reference to payment banks in India consider the following statements. I they offer a wide range of products and services including loans and debit cards. 2 deposits in payments banks are covered under the DICGC deposit insurance scheme. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer B 2 only. Part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जो मेन एक्स्ट्रा फाइल के लिए दे रहा हूं। The DICGC शील्ड एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट DICGC 1961 के एक्ट के तहत 1978 में बनी थी। ये आरबीआई की वही ओन सब्सिडी है। फैक्ट DICGC 1961 के एक्ट के तहत 1978 में बनी थी। ये आरबीआई की वही ओन सब्सिडी है। एटॉमिक डिटेल पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी पर अब ये 5 लाख रुपए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। ये पेमेंट्स बैंक पर भी अपनी हाई लागू होती है जितनी एसबीआई पर। एटॉमिक डिटेल पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी पर अब ये 5 लाख रुपए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। ये पेमेंट्स बैंक पर भी अपनी हाई लागू होती है जितनी एसबीआई पर। एसेट एलोकेशन SLR एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट पेमेंट्स बैंक को अपना 75% डिमांड डिपॉजिट सेफ्टी टैक्स सरकारी बॉन्ड्स में रखना पड़ता है। फैक्ट पेमेंट्स बैंक को अपना 75% डिमांड डिपॉजिट सेफ्टी टैक्स सरकारी बॉन्ड्स में रखना पड़ता है। द नो क्रेडिट कार्ड रूल एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है इसलिए पेमेंट्स बैंक आइसेशन नहीं कर सकते। फैक्ट क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है इसलिए पेमेंट्स बैंक आइसेशन नहीं कर सकते। क्रॉस सेलिंग एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट ये बैंक को लोन नहीं देते पर दूसरे बैंक के म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस बेच सकते हैं एज ब्रोकर एजेंट। फैक्ट ये बैंक को लोन नहीं देते पर दूसरे बैंक के म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस बेच सकते हैं एज ब्रोकर एजेंट।
कैपिटल रिक्वायरमेंट एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट पेमेंट्स बैंक लोन के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए फैक्ट पेमेंट्स बैंक लोन के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द लेटर मोबाइल्स 17071857 भाई ट्यून लेटर मोबाइल्स माना था ये रही उनकी पूरी टाइमलाइन और उनके एटॉमिक फैक्ट्स जिन्होंने मुगल सल्तनत को खत्म किया 1 बहादुर शाह द फर्स्ट 1707 1712 टाइटल शाह है बेखबर खफी खान ने कहा एक्शन इसने मराठास और राजपूत के साथ पैसिफिकेशन शांति की पॉलिसी अपनाई शाहू मराठा को रिहा किया एक्शन इसने मराठास और राजपूत के साथ पैसिफिकेशन शांति की पॉलिसी अपनाई शाहू मराठा को रिहा किया 2 जहांगीर शाह 1712 1713 टाइटल लंबत मूर्ख एक्शन इसने इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम शुरू किया और जिसे टैक्स खत्म किया जुल्फिकार खान की मदद से राजा बना एक्शन इसने इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम शुरू किया और जिसे टैक्स खत्म किया जुल्फिकार खान की मदद से राजा बना 3 फारूक 1713 1719 टाइटल ग्रीन काया डिस्कवर पावर एक्शन इसने 1717 में रेजन को गोल्डन फार्मन मैग्ना कार्टा दिया एक्शन इसने 1717 में रेजन को गोल्डन फार्मन मैग्ना कार्टा दिया एंड साइड ब्रदर्स किंग मेकर्स ने आइजनहर करके मार दिया 4 मोहम्मद शाह 1719 1748 टाइटल रंगीला खुले मिजाज का डिजास्टर इनके वक्त में नादिर शाह 1739 ने अटैक किया और टीकॉप और कोहिनूर लूट ले गया डिजास्टर इनके वक्त में नादिर शाह 1739 ने अटैक किया और टीकॉप और कोहिनूर लूट ले गया इंडिपेंडेंस हैदराबाद निजाम उल मुल्क बंगाल और अवध इनके वक्त में आजाद हो गए 5 शाह आलम II 1759 1806 ट्रेजेडी इनके वक्त में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 हुई ट्रेजेडी इनके वक्त में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 हुई स्टेटस बक्सर के बाद ये अंग्रेजन के पेंशनर बन गए 1803 में अंग्रेजन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 6 बहादुर शाह जफर 1837 1857 एंड 1857 की क्रांति के नेतृत्व में गए अंग्रेजन ने इन्हाई पकड़ कर रंगून भेज दिया जहां इनकी मौत हुई एंड 1857 की क्रांति के नेतृत्व में गए अंग्रेजन ने इन्हाई पकड़ कर रंगून भेज दिया जहां इनकी मौत हुई भाई ये शाह है बेखबर और 1717 फार्मन वाली फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा टारगेट होते हैं बता क्या आप लेटर मोबाइल्स और पेमेंट्स बैंक का ये एटॉमिक भाई 82 सवाल पर हमने एलएएफ वर्सेस एमएसएफ का वो टेक्निकल ट्रैप पता है जो यूपीएससी हर साल बताता है ये दोनों आरबीआई की उधार की दुकान है पार्ट 1 रेगुलर है और दूसरी इमरजेंसी आईसीयू है चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स क्रिटिकल आंदोलन का पार्ट 1 थर्ड शुरू करते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द रेगुलर वीएस इमरजेंसी लॉजिक इसको एक एटीएम और हॉस्पिटल के एग्जांपल से समझो एलएएफ एटीएम ये बैंक की रोज की जरूरत है बैंक के पास एक्स्ट्रा जी सरकारी बॉन्ड्स होते हैं वो आरबीआई को देते हैं और बदले में रेपो रेट पर पैसे लेते हैं ये रेगुलर 2 है एमएसएफ आईसीयू इमरजेंसी जब बैंक का सारा कोटा खत्म हो जाए और यूज टू पैसे चाहिए ओवरनाइट तो वो एमएसएफ का दरवाजा खटखटाता है द कोलैटरल रूल स्टेटमेंट 2 भाई आरबीआई बिना सिक्योरिटी कोलैटरल के 1 रुपया नहीं देता चाहे एलएएफ हो या एमएसएफ जी को देने हाई करेंगे फास्ट से फिर ना है कि एमएसएफ में बैंक अपने एसएलआर कोटा का यूज कर सकता है जो एलएएफ ने माना है द इंटरेस्ट रेट स्टेटमेंट 3 इमरजेंसी हमेशा महंगी होती है इसलिए एमएसएफ रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है रेपो प्लस 0.25% अप्रॉक्स पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q82 हाउ मेनी ऑफ द above statements are correct I LAF is for liquidity management MSF is for emergency needs 2 unlike LAF MSF can be accessed without collateral 3 repo rate under LAF is higher than MSF rate select the correct answer A only one C statement I सही है B only 2 C all 3 D none answer A only one part 3 detailed postmortem and additional dimensions the atomic depth भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तुझे इकोनॉमी ग्रुप बनाएंगे द एसएलआर एडवांटेज एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट नॉर्मल कंडीशन में बैंक अपने एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाले बॉन्ड्स को छू भी नहीं सकते एटॉमिक डिटेल एमएसएफ की खासियत ये है कि आरबीआई बैंक को अपने एसएलआर कोटा में से 2% तक के बॉन्ड्स प्लेज करके उधार लेने की इजाजत देता है ये इमरजेंसी इसी वजह से है कॉरिडोर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट आरबीआई एक कॉरिडोर बनाता है एटॉमिक डिटेल इस कॉरिडोर का सीलिंग छत एमएसएफ होता है और फ्लो जमीन एसईएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है बीच में रेपो रेट चलता है ओवरनाइट नेचर एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट एमएसएफ हमेशा ओवरनाइट एक रात के लिए होता है एटॉमिक डिटेल एलएएफ रेपो 7 दिन या 14 दिन टर्म रेपो के लिए भी हो सकता है हु कैन एक्सेस एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हाई एमएसएफ का यूज कर सकते हैं एटॉमिक डिटेल पेमेंट्स बैंक या एनबीएफसी एमएसएफ विंडो का यूज नहीं कर सकते पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पार्ट 1 थर्ड अर्ली फेज इन बंगाल भाई ट्यून क्रिटिकल की A to Z डिटेल मानी थी ये रहा पार्ट 1 इसमें हमने बंगाल और उनके मुख्य इंसिडेंट्स को कवर किया है 1 अनुशीलन समिति 1902 फाउंडर्स प्रमाथनाथ मित्रा जतिंद्रनाथ बैनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष फाउंडर्स प्रमाथनाथ मित्रा जतिंद्रनाथ बैनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष इंसिडेंट अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 डगलस किंग्स जज को मान की कोशिश मेंबर्स खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई मेंबर्स खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई 2 जुबिंदर ग्रुप फाउंडर्स अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष फाउंडर्स अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष न्यूज़पेपर इनका अपना अकबर था जुबिंदर जो खुली आम क्रांति की बात करता था इंसिडेंट बाघ जतिन जतिन मुखर्जी उन्होंने बालासोर ओडिशा मेन रीजन से गल्ला बोला दी उनका नारा था एमनो बाबू जगत जबी हम रहेंगे जगत जगेगा इंसिडेंट बाघ जतिन जतिन मुखर्जी उन्होंने बालासोर ओडिशा मेन रीजन से गल्ला बोला दी उनका नारा था एमनो बाबू जगत जबी हम रहेंगे जगत जगेगा 3 चिटगांव अमली रेट 1930 लीडर सूर्य सेन इन्हें प्यार से मास्टर डॉग कहते थे लीडर सूर्य सेन इन्हें प्यार से मास्टर डॉग कहते थे इंसिडेंट इन्होंने चिटगांव के सरकारी तैयार घर अमरी पार कब्जा कर लिया और आजाद सरकार की घोषणा कर दी विमेन मेंबर्स प्रीति लता शहीद हुई और कल्पना दत्ता ये यूपीएससी का हिट फैक्ट है विमेन मेंबर्स प्रीति लता शहीद हुई और कल्पना दत्ता ये यूपीएससी का हिट फैक्ट है 4 दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1912 लीडर राज बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल लीडर राज बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल इंसिडेंट वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग टू पार चांदनी चौक दिल्ली में बॉम्बिंग का गया जब वो दिल्ली को कैपिटल बनाने की परेड कर रहे थे इंसिडेंट वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग टू पार चांदनी चौक दिल्ली में बॉम्बिंग का गया जब वो दिल्ली को कैपिटल बनाने की परेड कर रहे थे भाई ये बाघ जाटन और मास्टर डॉग वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा टारगेट होते हैं बता क्या आप क्रिटिकल और आरबीआई के टूल्स का ये एटॉमिक 2 दिमाग में फिट हुआ अगला सवाल Q83 भाई 83 सवाल पर हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एसएफबीज की रीच पहुंच का DNA पता है यूपीएससी अक्सर इनके ब्रांच एक्सपेंशन रूल्स और टारगेट ऑडियंस पर सवाल पूछता है ताकि वो चेक कर सके कि आपको इनके बनने का असली मकसद पता है या नहीं चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स क्रिटिकल आंदोलन का पार्ट 2 थर्ड शुरू करते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द विलेज फर्स्ट लॉजिक इसको एक सरकारी डिलीवरी सर्विस की तरह समझो बेसिक बैंकिंग स्टेटमेंट आईएसएफबीज का काम हाई फाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं है इनका काम है बेसिक पैसे जमा करो डिपॉजिट्स और छोटे उधार दो स्मॉल टिकट लोन्स इनका फोकस माइक्रो एंटरप्राइजेस और मार्जिनल फार्मर्स पर होता है द 25% रूरल रूल स्टेटमेंट 2 आरबीआई ने इन पर एक कैरी चार्ट रखी है अगर शहर में दुकान खोलनी है तो गांव में भी खोलनी पड़ेगी इनकी कम से कम 25% ब्रांचेस ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आज तक कोई बैंक नहीं गया अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स लॉजिक अगर ये रूल नहीं होता तो सारे एसएफबी सिर्फ शहर के अमीरों को लोन देते और फाइनेंशियल इंक्लूजन का सपना टूट जाता पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q83 with reference to small finance banks SFBs in India consider the following statements I SFBs are primarily designed to provide basic banking activities 2 RBI mandates for at least 25% of their branches must be located in unbanked rural centers select the correct answer A I only B 2 only C both I and 2 D neither I nor 2 answer C both I and 2 part 3 detailed postmortem and additional dimensions the atomic depth भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जो मेन एक्स्ट्रा फाइल के लिए दे रहा हूं the 12000 branch milestone additional dimension 1 fact 2025 तक SFBs की ब्रांचेस का आंकड़ा 12000 को पार कर गया है एटॉमिक डिटेल इनमें से लगभग 3000 ब्रांचेस 25% अनगांव में है जहां पहले कोई बैंकिंग सर्विस नहीं थी ये आरबीआई के फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा सबूत है लीड बैंक स्कीम पार्टिसिपेशन एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट एसएफबीस को लीड बैंक स्कीम का हिस्सा बनना पड़ता है एटॉमिक डिटेल इसका मतलब है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग बढ़ाने की जिम्मेदारी इनहाई भी उठानी पड़ती है बिल्कुल बड़ी बैंक्स की तरह बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस बीसीस एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट जहां ब्रांच नहीं खुल सकती वहां एसएफबीस बीसीस बैंक विड्रॉल्स का यूज करते हैं एटॉमिक डिटेल एसएफबीस के पास कमर्शियल बैंक से ज्यादा बीसीस का नेटवर्क है जो घर घर जाकर कैश जमा और निकलने में मदद करते हैं
Microfinance legacy additional dimension 4 फैक्ट ज़ायदा एसएफबीज पहले एमएफआईज माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे एटॉमिक डिटेल इसलिए उनके पास स्मॉल लोन्स देने का पुराना तजुर्बा एक्सपीरियंस है जो नॉर्मल बैंक के पास नहीं होता पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पार्ट 2 नॉर्थ इंडिया एंड एचएसआरए भाई अब आते हैं नॉर्थ इंडिया के शेर और उनके एटॉमिक कांड इसमें 50 प्लस फैक्ट्स हैं 1 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए 1924 फाउंडर्स सचिन सान्याल रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी कानपुर में बानी इंसिडेंट काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 एक डाउन ट्रेन को लूटा गया ताकि क्रांति के लिए तैयार कराई जा सके मार्टर्स रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान रोशन सिंह और राजेंद्र लहेरी को फांसी दी गई बिस्मिल का मशहूर नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है 2 एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 लीडर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में नाम बदला गया आइडियोलॉजी इन क्रांति में सोशलिज्म समाजवाद का विचार जुड़ा इंसिडेंट 1 सॉन्डर्स मर्डर 1928 लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को मारा इंसिडेंट 2 सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब फेंका लोगों को मान के लिए नहीं बल्कि बैरन को सुनाने के लिए 3 नौजवान भारत सभा 1926 फाउंडर भगत सिंह गोल युवा में देशभक्ति और समाजवाद का प्रचार करना इनकलाब जिंदाबाद के ने को हर घर तक पहुंचाया 4 द ग्रेट एस्केप एंड सैक्रिफाइस चंद्रशेखर आजाद द 27th of February 1931 को इलाहाबाद के आलफ्रेड पार्क में रेजन से लाते वक्त आखिरी गोली को मारी उन्होंने कहा था आजाद हाय रहे हैं आजाद हाय रहेंगे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव द 23rd of March 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई उनकी मौत ने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी भाई ये काकोरी इंसिडेंट और बटुकेश्वर दत्त वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा टारगेट होते हैं बता क्या आप क्रिटिकल और एसएफबीज का ये एटॉमिक 2 दिमाग में फिट हुआ अगला सवाल Q84 बैंक पार्ट 3 अब्रोड एंड पार्टी है भाई 84 सवाल पर हमने आरबीआई की असली शक्तियों रियल पावर्स का ऑपरेशन किया है यूपीएससी का ये सबसे बड़ा ट्रैप जोन है वो हमेशा आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट फिस्कल अथॉरिटी के कामों को मिक्स कर देते हैं चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पार्ट 3 थर्ड्स को फिनिश करते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द रेफरी बीएस ओनर लॉजिक इसको एक क्रिकेट मैच से समझो आरबीआई द रेफरी अंपायर आरबीआई बैंकर्स बैंक है ये रूल्स बनाता है चेक करता है कि बैंक चीटिंग तो नहीं कर रहा है रेगुलेटरी पावर और अगर किसी प्लेयर बैंक को चोट लगे तो तुरंत फर्स्ट एड एमएसएफ लिक्विडिटी देता है स्टेटमेंट आयन 2 सही है गवर्नमेंट द टीम ओनर अगर किसी प्लेयर पब्लिक सेक्टर बैंक के पास पैसे खत्म हो जाए और यूज ना जुटेगा बैक कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए तो वो सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देगी आरबीआई नहीं आरबीआई सिर्फ ये बताएगा कि भाई तेरे जूते पुराने हो गए हैं नए लो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स स्टेटमेंट 3 गलत है पार्ट 2 प्रैक्टिस ओन टेस्ट योरसेल्फ Q84 which one of the following is correct I RBI acts as a banker's bank 2 RBI provides short-term liquidity through MSF 3 RBI directly provides capital support equity infusion to PSBs select the correct answer A both 2 and 3 are correct B both 2 and 3 are correct only one explains I C only one of the statements 2 and 3 is correct and that explains I D neither 2 nor 3 is correct answer C क्योंकि सिर्फ statement 2 सही है और वो I को justify करता है पार्ट 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जिन्हें यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट जब किसी बैंक को कहीं से उधार नहीं मिलता तो आरबीआई आखिरी उम्मीद होता है एटॉमिक डिटेल ये एमएसएफ और रेपो के जरिए होता है ताकि बैंक रन जब सब लोग एक साथ पैसे निकल को रोका जा सके लीगल एंड रेगुलेटरी पिलर्स एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट आरबीआई अपनी ताकत को से लेटर है आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एटॉमिक डिटेल 1949 का एक्ट आरबीआई को बैंक के मैनेजमेंट और ऑडिट पर कंट्रोल देता है जबकि 1934 का एक्ट करेंसी और मॉनेटरी पॉलिसी पर फिस्कल बीएस मॉनेटरी एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट रिकैपिटलाइजेशन फीस देना एक फिस्कल कम है जो बजट से होता है एटॉमिक डिटेल आरबीआई से स्ट्रेस टेस्ट करता है ये देखने के लिए कि बैंक कितना झटका झेल सकता है पैसा दल का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है पीसीए फ्रेमवर्क एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट पोस्ट 2016 आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए को सेट किया है एटॉमिक डिटेल अगर किसी बैंक का एनपीए बढ़ जाए या कैपिटल गिर जाए तो आरबीआई उस पर लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है आइस हाई टाइट सुपरविजन कहते हैं मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलेंस एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट आरबीआई हर साल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर निकालता है एटॉमिक डिटेल इससे पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम की सेहत हेल्थ का पता चलता है पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पार्ट 3 थर्ड्स अब्रोड एंड पार्टी भाई क्रिटिकल का आखिरी पार्ट इन्होंने देश में बैककर एंड की नाम में किया था 1 घड़र पार्टी 1913 फाउंडर्स लाला हरदयाल सोहन सिंह भटना और तारकनाथ दास सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बानी न्यूज़पेपर इनका अकबर था घड़र जिसके पहले पेज पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन इंसिडेंट कोमोडोर मैरो इंसिडेंट 1914 एक जापानी जहाज जो सिखों को लेकर कनाडा जा रहा था जिसे वहां उड़ान नहीं दिया गया इससे घर राइट्स में गुस्सा भड़क गया 2 इंडिया हाउस लंदन 1905 फाउंडर शाहिद कृष्ण वर्मा जर्नल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मेंबर्स बीडी सावरकर और मदन लाल धीवरा इंसिडेंट मदन लाल धीवरा ने लंदन में कजन को गोली मारी 1909 3 अभिनव भारत 1904 फाउंडर बीडी सावरकर पहले ये मित्र मेलक था बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फीट सावरकर ने हाई पहली बार 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था इंसिडेंट नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909 अनंत कैनियन ने कलेक्टर जैक्सन को मारा 4 बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1915 फाउंडर्स वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय चट्टो भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल जिमन प्लान इन्होंने जर्मनी की मदद से भारत में क्रांति लेन का प्लान बनाया था 5 मैडम विकाजी कामा टाइटल मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन फैक्ट 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने पहली बार विदेशी घड़ी पर भारतीय झंडा लहराया भाई ये मैडम कामा फ्लैग और घड़र पार्टी यूएसए वाले फैक्ट्स मैच फॉलोइंग के लिए एटॉमिक है एक फ्लैग बाटा क्या 84 सवाल और 20 का इनका ये सफा दिमाग में भाई 85 सवाल पर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी बीमारियों गैप्स का ऑपरेशन किया है यूपीएससी के लिए ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि इकोनॉमी कब ओवरहीट इन्फ्लेशन हो रही है और कब ठंडी डिफ्लेशन रिसेशन काट रही है चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ब्रिटिश जुडिशियल रिफॉर्म्स का पार्ट 1 हाफ शुरू करते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इंजन लॉजिक इसको एक का इंजन से समझो इन्फ्लेशनरी गैप स्टेटमेंट आई मान लो इंजन की कैपेसिटी 100 किलो माइल्स पर आवर की है पोटेंशियल आउटपुट पार्ट 2 यूज 120 किलो माइल्स पर आवर भाग रहा है वो एक्चुअल आउटपुट इंजन गर्म हो जाएगा जब डिमांड इतनी ज्यादा हो जाए कि फैक्ट्री की कैपेसिटी से बाहर निकल जाए तो चीजें के दाम बढ़ने लगते हैं आई कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप स्टेटमेंट 2 मान लो इंजन 100 किलो माइल्स पर आवर चल सकता है पार्ट 2 यूज से 40 किलो माइल्स पर आवर चल रहा है वो इसका मतलब तुम्हारे रिसोर्सेज पेट्रोल गैस पूरी तरह यूज नहीं हो रहा है जब डिमांड कम होती है तो फैक्ट्री में माल पर डाले जाता है लोग बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं आई कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q85 consider the following statements I an inflationary gap emerges when actual output surpasses potential output 2 the deflationary gap indicates the underutilization of resources select the correct answer A I only B 2 only C both I and 2 D neither I nor 2 answer C both I and 2 पार्ट 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जिन्हें यूपीएससी टेक्निकल बनाकर पूछेगा the output gap formula additional dimension 1 fact inflationary gap होता है जब actual at greater than full employment AD atomic detail इसका मतलब है real GDP greater than potential GDP आउटपुट इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता इसलिए सिर्फ प्राइसेस को बढ़ते हैं आइस डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं अंडरयूटिलाइजेशन पीपीसी एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट डिफ्लेशनरी गैप में इकोनॉमी पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के अंदर ऑपरेट करती है एटॉमिक डिटेल इसका मतलब है रिसोर्सेज लेबर मशीन आइडल बैठे हैं इससे इनवॉल्यूटरी अनएम्प्लॉयमेंट लोग काम करना चाहते हैं पर काम नहीं है पैदा होती है फिस्कल पॉलिसी टूल एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट इन गैप्स को भरने के लिए सरकारी खर्चा फिस्कल पॉलिसी यूज होता है एटॉमिक डिटेल इन्फ्लेशनरी गैप में सरकार खर्चा कम करती है कंट्रैक्शनरी और डिफ्लेशनरी गैप में खर्चा बढ़ाती है एक्सपेंशनरी बिजनेस साइकिल लिंक एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट इन्फ्लेशनरी गैप बूम पीरियड में दिखता है एटॉमिक डिटेल डिफ्लेशनरी गैप रिसेशन या डिप्रेशन का निशान है इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट डिफ्लेशनरी गैप में कंपनीज के वेयरहाउस भर जाते हैं एटॉमिक डिटेल इससे प्राइसेस बढ़ते हैं डिफ्लेशन और नया इन्वेस्टमेंट रुक जाता है पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ब्रिटिश जुडिशियल रिफॉर्म्स पार्ट 1 हाफ 1773 1885 भाई क्यों ब्रिटिश कानून की A to Z डिटेल मांगी थी ये रहा पार्ट 1
इन्होंने हमारे पुराने सिस्टम को बादल कर रूल ऑफ लॉ की नींव रखी। 1 वॉरेन हेस्टिंग्स 1772-1785 द फाउंडेशन। दीवानी एंड फौजदारी अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाई। दीवानी सिविल और फौजदारी क्रिमिनल। दीवानी इसका हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था। हिंदू मुस्लिम लॉज के हिसाब से 5 कोर्ट थे। फौजदारी इसका हेड एक भारतीय ऑफिसर काजी या मुफ्ती होता था। पार्ट कलेक्टर की देखरेख में। सदर अदालत कलकत्ता में 2 बड़ी कोर्ट्स बनाई। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत अपील कोर्ट्स। 2 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 इसकी स्थापना हुई। चीफ जस्टिस सर एलाइजा पहले चीफ जस्टिस थे। कॉन्फ्लिक्ट इस कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच बहुत लड़ाई हुई जिसे बाद में एक्ट ऑफ 1781 से ठीक किया गया। 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793 सेपरेशन ऑफ पावर। कॉर्नवालिस कोर्ट 1793 सबसे बड़ा रिफॉर्म। इसने जुडिशियल और रेवेन्यू पावर्स को अलग किया। कलेक्टर से जुडिशियल पावर्स छीन ली गई। सर्किट कोर्ट्स 4 प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट्स बनाई। कलकत्ता बेचा मुर्शिदाबाद पटना जो डिस्ट्रिक्ट में जा जाकर केसेस सुनती। हायरार्की एक लैडर बनाया। मुंसिफ कोर्ट राइटर और रजिस्ट्रार कोर्ट राइटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राइटर सर्किट कोर्ट राइटर सदर अदालत राइटर किंग इन काउंसिल इंग्लैंड। 4 लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828-1835 मॉडर्नाइजेशन। सर्किट कोर्ट्स एंड इसने सर्किट कोर्ट्स खत्म कर दी क्योंकि वो बहुत स्लो थी। इनका काम कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को वापस लिया गया। लोकल लैंग्वेज कोर्ट्स में पर्शियन फारसी की जगह वर्नाक्युलर लोकल भाषा और हाई कोर्ट्स में इंग्लिश का इस्तेमाल शुरू किया। सदर अदालत इन एनडब्ल्यूएफपी इलाहाबाद में अलग से सदर दीवानी और निजामत अदालत बनाई ताकि यूपी नॉर्थ के लोगों को कलकत्ता ना जाना पड़े। भाई ये सर एलाइजा इम्पे और सर्किट कोर्ट्स वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा एटॉमिक कोर्ट है। बाटा क्या ऐप गैप्स। भाई 86 सवाल हमने इकोनॉमिक फिलॉसफी की सबसे पुरानी और सबसे अग्रेसिव थ्योरी का ऑपरेशन किया है। यूपीएससी अक्सर ऐसे सिचुएशन में सवाल पूछता है जहां आपको क्लास स्ट्रगल और कैपिटल बीएस लेबर के बीच का अंतर समझाना होता है। चलो इसका टॉप टू लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ब्रिटिश जुडिशियल रिफॉर्म्स का पार्ट 2 हाफ द बिग मॉडर्नाइजेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द पिज्जा लॉजिक। इसको एक पिज्जा से समझो जिसे एक फैक्ट्री के ओनर और वर्कर्स ने मिलकर बनाया है। द मार्क्सिस्ट रियलिटी स्टेटमेंट सी मार्क्सिस्ट थियरी कहती है कि वर्कर मेहनत करके 10 स्लाइसेस का पिज्जा बनाता है पर यूज मिलती है सिर्फ 1 स्लाइस वेज। बाकी की 9 स्लाइसेस प्रॉफिट ओनर रख लेता है क्योंकि ओनर के पास मशीन और जमीन है इसलिए वो अमीर होता जाता है और वर्कर वही खड़ा रहता है। इस 9 स्लाइसेस को मार्क्स सरप्लस वैल्यू कहता है जो असलियत में वर्कर की चोरी की गई मेहनत है। इंस्टीट्यूशनल कैप्चा सवाल में लिखा है कि एलीट क्लास लीगल और सिक्योरिटी सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। मार्क्स ने कहा था कि स्टेट सरकार इज कमिटी फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द बुर्जुआजी यानी कानून और पुलिस सिर्फ अमीरों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए बनाए जाते हैं। Part 2 Practice Zone Test Yourself Q86 which theoretical framework best explains the situation of rising profits, stagnant wages and any control of institutions. A traditional theory. B resource curse theory. C Marxist theory. D modern theory. Answer C Marxist theory. Part 3 The Date Postmortem and Additional Dimensions The Atomic Depth. भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जिन्हें यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा। सरप्लस वैल्यू वीएस वेजेस एडिशनल डायमेंशन 1 फैट मार्क्स के मोटिव प्रॉफिट इक्वल्स अनपेड लेबर। एटॉमिक डिटेल जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है पर वेजेस नहीं तो रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है। ये गैप हाई क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल वीएस लेबर एडिशनल डायमेंशन 2 फैट कैपिटल पैसा मशीन पर मिलने वाला रिटर्न हमेशा लेबर मेहनत से ज्यादा होता है। एटॉमिक डिटेल इससे वेल्थ कंसंट्रेशन होती है। थॉमस पाइकरी जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने भी अपनी कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में इस मार्क्सिस्ट आइडिया को डेटा के साथ प्रूव किया है। द बेस इन सुपरस्ट्रक्चर एडिशनल डायमेंशन 3 फैट इकोनॉमी बेस है और कानून पुलिस सुपरस्ट्रक्चर। एटॉमिक डिटेल मार्क्स कहता है कि जिसका इकोनॉमी पर कब्जा है वही कानून बनाएगा इसलिए एलीट क्लास लीगल इंस्टीट्यूशंस को अपने फायदे के लिए यूज करती है। बाय अदर्स फेल एडिशनल डायमेंशन 4 रिसोर्स कर्स ये सिर्फ देशों पर लगता है जहां ऑयल या मिनरल्स पर डिपेंडेंस हो जैसे मिडिल ईस्ट या वेनेजुएला। ट्रेडिशनल मॉडर्न थियरी ये मानती है कि टेक्नोलॉजी आने से सबका भला होगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट पर ये इनइक्वालिटी को नॉक करती है। एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एडिशनल डायमेंशन 5 फैट कैपिटलिस्ट मशीन का यूज बढ़ाते हैं ताकि लेबर की जरूरत कम हो। एटॉमिक डिटेल इससे रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर बेरोजगार लॉ पैदा होती है जो वेजेस को और नीचे गिरती है क्योंकि बाहर बहुत लॉ सिस्टम में काम करने को दिया है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ब्रिटिश जुडिशियल रिफॉर्म्स पार्ट 2 हाफ 1833-1861 भाई ट्यून ए टू जेड डिटेल मांगी थी ये रहा पार्ट 2 जहां कानून का इंडियनाइजेशन और कोडिफिकेशन हुआ। 1 मैकॉली एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसने भारत में कानून को एक जैसा यूनिफॉर्म बनाने की नींव रखी। लॉर्ड मैकॉली पहले लॉ मेंबर बने उनका मकसद था यूरोपियन लॉजिक को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देना। कोडिफिकेशन इन्होंने हाई आईपीसी इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट किया जो आगे चलकर 1860 में लागू हुआ। 2 द 1853-1861 era द बिग कोड्स सिविल प्रोसीजर कोड 1859 पूरे देश के लिए एक जैसा सिविल कानून। इंडियन पीनल कोड 1860 हर जून की एक सजा की गई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 पुलिस और कोर्ट्स के काम करने का तरीका फिक्स किया गया। रिजल्ट इन तीनों कोर्ट्स ने पुराने हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज को क्रिमिनल केसेस से बाहर निकल दिया। 3 इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 मर्जर पुरानी सदर अदालत और सुप्रीम कोर्ट्स को मर्ज करके हाई कोर्ट्स बनाए गए। लोकेशंस पहले 3 हाई कोर्ट्स कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास 1862 में खुले। जुरिसडिक्शन इन कोर्ट्स के पास ओरिजिनल और वैलिड दोनों पावर्स थी। 4 ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कॉन्सेप्ट ग्रेजुअल इंडियनाइजेशन 1833 के बाद धीरे-धीरे भारतीयों को नीचे किया लेकिन मुंसिफ सदर अमीन में जज बनने का मौका मिला। प्रिवी काउंसिल 1949 तक भारत की सबसे बड़ी अपील कोर्ट लंदन में बैठी प्रिवी काउंसिल हाई थी। भाई ये आईपीसी 1860 फीट और हाई कोर्ट्स 1862 फीट वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में हमेशा एटॉमिक कोर्ट है। बाटा क्या ऐप मार्क्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स दिमाग में 1000% सेट है। अगला सवाल Q80 भाई 87 सवाल पर हमने रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का ऑपरेशन किया है। ये यूपीएससी का फेवरेट कंसेप्चुअल एरिया है क्योंकि ये बताता है कि क्यों झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल रिच स्टेट्स अभी भी डेवलपमेंट में पीछे हैं जबकि उनके पास खजाना रिसोर्सेज है। चलो इसका टॉप टू लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ब्रिटिश सुप्रीमेसी का पार्ट 1 थर्ड शुरू करते हैं जहां नींव फाउंडेशन रखी गई। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इनहेरिटेंस लॉजिक इसको एक विरासत इनहेरिटेंस के एग्जांपल से समझो। द पैराडॉक्स स्टेटमेंट आई मान लो एक बच्चे को विरासत में बहुत सारी जमीन और सोना मिला रिसोर्स रिच पर वो बच्चा अभी भी गरीब है और सदर पार है। ये स्टेटमेंट आई है रिसोर्सेज होने से डेवलपमेंट की गारंटी नहीं मिलती। द रीजन स्टेटमेंट 2 क्यों वो गरीब है क्योंकि उसके घर के लोग लालची हैं करप्शन उसने कोई दुकान चलाना नहीं सीखा पुअर गवर्नेंस और उसके पेपर्स इंस्टीट्यूशंस कमजोर है इसलिए लोग उसकी जमीन हड़प रहे हैं। लॉजिक रिसोर्सेज सिर्फ कच्चा माल है उन्हें टारकी में बदलने के लिए स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस की मशीन चाहिए होती है। अगर मशीन खराब है तो सोना भी मिट्टी बन जाएगा। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q87 which of the following is correct in respect of the resource situation. Statement I some resource rich regions remain underdeveloped. Statement 2 weak institutions and corruption prevent wealth from reaching people. Select the correct answer. A both are correct and 2 explains I. B both are correct but 2 does not explain I. C I is correct but 2 is incorrect. D I is incorrect but 2 is correct. Answer both are correct and statement 2 is the correct explanation. Part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जिन्हें यूपीएससी टेक्निकल बनाकर पूछेगा। डच डिजीज एडिशनल डायमेंशन 1 फैट जब किसी देश में अचानक बहुत सारा रिसोर्स जैसे ऑयल मिलता है तो बाकी सेक्टर्स एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग खत्म होने लगते हैं। एटॉमिक डिटेल इससे करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। आइस हाई डच डिजीज कहते हैं। एलिट कैप्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट एडिशनल डायमेंशन 2 फैट रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए लोग आपस में लड़ने लगते हैं। एटॉमिक डिटेल इससे सिविल वॉर या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं जैसे अफ्रीका में ब्लड डायमंड्स। रेवेन्यू वोलेटिलिटी एडिशनल डायमेंशन 3 फैट मिनरल्स और ऑयल के दाम मार्केट में ऊपर नीचे हो जाते हैं। एटॉमिक डिटेल जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो रिसोर्स रिच इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर जाती है क्योंकि उनके पास प्लान बी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। रेड सिटी बिहेवियर एडिशनल डायमेंशन 4 फैट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स काम करने के बजाय सिर्फ रिसोर्स निकलने वाली कंपनी से रिश्वत रेंट लेने में लग जाते हैं। एटॉमिक डिटेल इससे इनोवेशन खत्म हो जाता है और स्टेट कैपेसिटी गिर जाती है। ह्यूमन कैपिटल नेगलेक्ट एडिशनल डायमेंशन 5 फैट जब आसानी से जमीन से पैसे निकल रहा हो तो सरकार एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा नहीं करती। एटॉमिक डिटेल लॉन्ग टर्म में ये लोग स्किललेस रह जाते हैं और रिसोर्सेज खत्म होने पर बर्बाद हो जाते हैं। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया पार्ट 1 थर्ड बंगाल एंड कर्नाटक। भाई ट्यून सुप्रीमेसी की A to Z डिटेल मांगी थी ये रहा पार्ट 1 जहां अंग्रेजों ने अपने दो सबसे बड़े राइवल्स फ्रेंच और बंगाल के नवाब को सर्च की रास्ते से हटे। ए द कर्नाटक वाज एलिमिनेटिंग यूरोपियन राइवल्स 1746-1763 बाय कर्नाटक ये साउथ इंडिया का कोस्टल एरिया था। अंग्रेजन इंग्लिश और फ्रेंच के बीच दुश्मनी यूरोप से शुरू हुई थी। फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746-48 ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल फ्रेंच जीते बाद यूरोप में समझौता हो गया।
सेकंड कर्नाटक वॉर 1749-54 ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी। द ब्रिटिश फ्रेंच ने लोकल राजाओं की लड़ाई में घुसना शुरू किया। अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के जरिए उन्हें टक्कर दी। थर्ड कर्नाटक वॉर 1758-63 ट्रीटी ऑफ पेरिस। सबसे मुख्य बैटल ऑफ वोनिवाश 1760 हुई जहां अंग्रेजों ने फ्रेंच को हमेशा के लिए ट्रेडिंग कंपनी तक से मार दिया। एटॉमिक रिजल्ट एक साथ भारत में कोई और यूरोपियन पावर अंग्रेजों को चैलेंज नहीं कर सकती थी। बी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल द फाइनेंशियल गेटवे 1757-1765 बाय बंगाल ये इस वक्त भारत का सबसे आमिर प्रोविंस था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 रॉबर्ट क्लाइव से राजकोट डोला। एटॉमिक फैक्ट ये कोई असली युद्ध नहीं था बल्कि वो खाप था। मीर जफर सिराज का सेनापति अंग्रेजों से मिल गया था। इससे अंग्रेजों को बंगाल में फुटहोल्ड मिला। बैटल ऑफ बक्सर 1764 मनरो वीएस मीर कासिम प्लस शुजा उद दौला अवध प्लस शाह आलम द सेकंड मुगल। एटॉमिक फैक्ट ये असली मिलिट्री विक्ट्री थी। अंग्रेजों ने 89 को एक साथ हराया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 क्लाइव ने मुगल बादशाह से दिवानी राइट्स टैक्स कलेक्शन लिए। रिजल्ट अंग्रेज आप व्यापारी से शासक रूलर बन गए। बंगाल का पैसा अब उनकी मुट्ठी में था। भाई ये बैटल ऑफ वोनिवाश और दिवानी राइट्स वाले फैक्ट्स यूपीएससी के सुप्रीमेसी वाले सवाल के बेस है। बाटा क्या आप रिसोर्स और सुप्रीमेसी पार्ट 1 भाई 88 सवाल पर हमने इनइक्वालिटी के इनविजिबल फैक्टर्स को पता है जिन्हें हम अक्सर किस्मत समझकर छोड़ देते हैं। यूपीएससी ऐसे कॉन्सेप्ट्स इसलिए पूछता है ताकि आप देख सकें कि डायरेक्टली सिर्फ मैथ से नहीं बल्कि ज्योग्राफी और टाइमिंग से भी जुड़ी होती है। चलो इसका डॉक्टर रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ब्रिटिश सुप्रीमेसी का पार्ट 2 शुरू करते हैं जहां अंग्रेजों ने भारत के दो सबसे खतरनाक शहरों मैसूर और मराठास का शिकार किया। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्टार्ट लाइन लॉजिक इसको एक रेस से समझो। ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट आई मान लो एक रेस हो रही है और एक भगने वाला स्टार्ट लाइन से 50 मीटर आगे खड़ा है क्योंकि वो आमिर घर में पैदा हुआ या उसकी हाइट ज्यादा है नेचुरल एक्सीडेंटल फैक्टर्स। एटॉमिक फैक्ट हार्वर्ड में पहले बच्चे फर्स्ट बॉर्न ज्यादा होते हैं या जैन फरवरी में पैदा हुए बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादा सेलेक्ट होते हैं रिलेटिव एज इफेक्ट ये मेरा नहीं सिर्फ टाइमिंग और लक है। स्टेटमेंट आई यही कहता है कि इनइक्वालिटी अक्सर ऐसे ही नेचुरल फैक्टर्स से आती है। द रिसोर्स ट्रैप स्टेटमेंट 2 ये पैराडॉक्स है। लॉजिक कहता है जिसके पास होना है वो आमिर होना चाहिए पर असलियत में वो गरीब रह जाता है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इसलिए स्टेटमेंट 2 का आउटपरफॉर्म वाला वर्ड गलत है असलियत में वो अंडरपरफॉर्म करते हैं। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q88 which of the statements given above are correct? I traditional explanation attributes inequality to natural and accidental factors. 2 resource curve suggests resource rich regions outperform others. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer A I only. Part 3 detailed postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जिन्हें यूपीएससी टेक्निकल बनाकर पूछेगा। रिलेटिव एज इफेक्ट एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट स्पोर्ट्स और एजुकेशन में सिलेक्शन कट ऑफ डेट से इन्फ्लुएंस होता है। एटॉमिक डिटेल हॉकी प्लेयर्स जो साल के शुरुआती महीनों में पैदा होते हैं वो अपने बैच में से फिजिकली थोड़ी बड़े होते हैं इसलिए उन्हें ज्यादा कोचिंग मिलती है। आइस एक्सीडेंटल इनइक्वालिटी कहते हैं। जियोग्राफी इज डेस्टिनी एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट कोस्टल रीजन समुद्र के किनारे हमेशा लैंड ऑफ रीजन से आमिर होते हैं। एटॉमिक डिटेल ट्रेड और कनेक्टिविटी जियोग्राफी की देन है मेहनत की नहीं। इसलिए यूपी बिहार के मुकाबले गुजरात महाराष्ट्र का आमिर होना एक नेचुरल ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी का हिस्सा है। इंस्टीट्यूशनल फेलियर इन रिसोर्स कर्व्स एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट सोना मिट्टी बन जाता है अगर कानून कमजोर हो। एटॉमिक डिटेल रिसोर्स रिच एरियाज में रेंट सीकिंग सिर्फ धनी से पैसे खाना बच जाती है जिससे इनोवेशन खत्म हो जाती है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट जो देश सिर्फ एक रिसोर्स जैसे ऑयल पार्टी का है वो डूब जाता है। एटॉमिक डिटेल जब तक इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं होगी रिसोर्स अबंडेंस सिर्फ घरेलू युद्ध कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता बनेगी। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ब्रिटिश सुप्रीमेसी पार्ट 2 मैसूर एंड मराठास। भाई क्यों डिटेल मांगी थी ये रही एंग्लो महान टैक्टन की कहानी जिन्हें हारने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। ए द एंग्लो मैसूर वॉर्स ब्रेकिंग द टाइगर 1767-1799 मैसूर पहला ऐसा राज्य था जिसने अंग्रेजों को इनकी भाषा मॉडर्न वेपन्स और डिसिप्लिन में जवाब दिया। फर्स्ट वॉर 1767-69 हैदर अली ने अंग्रेजों को धोया और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करवाई। अंग्रेजों की भारत में पहली बड़ी हार। सेकंड वॉर 1780-84 ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हैदर अली की मौत हुई टीपू सुल्तान ने कमर संभली। थर्ड वॉर 1792 ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा और अपने बच्चों को हॉस्टेज बनाना पड़ा। फोर्थ वॉर 1799 वेल्सी ने अटैक किया टीपू सुल्तान लाते लाते शहीद हो गए। एटॉमिक फैक्ट अंग्रेजों ने मैसूर पास सबसे अलायंस को दी और पुराने बुरियार वंश को गरीब पार दिखा दिया। बी द एंग्लो मराठा वॉर्स क्रशिंग द कन्फेडरेसी 1775-1818 मराठास मुगल एम्पायर के असली बॉर्डर से पर उनकी आपसी लड़ाई ने अंग्रेजों को रास्ता दिया। फर्स्ट वॉर 1775-82 ट्रीटी ऑफ सैलबाई इसने 20 साल की शांति दी क्योंकि अंग्रेजों को मैसूर से लड़ना था। सेकंड वॉर 1803-05 ट्रीटी ऑफ बसेन पेशवा बाजीराव द सेकंड ने डर के मारे अंग्रेजों की शाटाई मान ली सबसे अलायंस सिंधिया और बोनसे ने विरोधिया पार हार गए ट्रीटी ऑफ सूचीएंजनगांव। थर्ड वॉर 1817-18 ट्रीटी ऑफ पूना मराठा डॉस्टी कन्फेडरेसी पूरी तरह टूट गई। एटॉमिक फैक्ट पेशवा का पैट पोस्ट खत्म कर दिया गया और उन्हें बिठूर कानपुर भेज दिया गया। रिजल्ट एक लाख पूरा सेंट्रल और वेस्ट इंडिया अंग्रेजों का था। भाई ये ट्रीटी ऑफ सैलबाई और सबसिडरी अलायंस वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में एटॉमिक लेवल पर आते हैं। बाटा क्या आप इनइक्वालिटी थ्योरीज और सुप्रीमेसी पार्ट 2 दिमाग में फिट है। अगला सवाल क्यों भाई 89 सवाल पर हमने इकोनॉमिक आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी मार्क्स मॉडर्न थ्योरी का ऑपरेशन किया है। ये सवाल यूपीएससी के लिए गोल्डन है क्योंकि ये बताता है कि क्या कैपिटलिज्म खुद को ठीक कर सकता है मॉडर्न थ्योरी या ये हमेशा अमीरों का हाय भला करेगा मार्क्सिस्ट थ्योरी। चलो इसका डॉक्टर रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ब्रिटिश सुप्रीमेसी का आखिरी पार्ट 3 शुरू करते हैं जहां अंग्रेजों ने बची कुछ कैपिटल 6 और अवध को सर्च की रास्ते से हटे। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इलास्टिक लॉजिक इसको एक रबर बैंड से समझो। मॉडर्न वीएस मार्क्स स्टेटमेंट आई मार्क्स ने कहा था कि रबर बैंड इनइक्वालिटी खिंचाया जाएगा और एक दिन टूट जाएगा रेवोल्यूशन। पर मॉडर्न थ्योरी कहती है नहीं रबर बैंड खिंचता जरूर है पर कैपिटलिज्म में ऐसी ताकत है कि वो वापस अपनी जगह आ जाता है। इसलिए मॉडर्न थ्योरी मार्क्स को रिइंफोर्स नहीं करती बल्कि यूज चैलेंज करती है। लॉन्ग टर्म इक्वालिटी स्टेटमेंट 2 मॉडर्न थ्योरी का मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो घबरा मत। लॉन्ग टर्म में मार्केट ऐसे एडजस्ट होगा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कंपटीशन की वजह से कि वेजेस और प्रॉफिट्स दोनों लगभग बराबर पेस पर बढ़ेंगे। लॉजिक मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से इनइक्वालिटी एक फ्लक्चुएशन है कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q89 which of the following is correct in respect of the modern theory of inequality. Statement I the modern theory reinforces the Marxist theory. Statement 2 it posits that over the long term wages and profits grow at a similar pace. Select the correct answer. A both are correct. B both are correct but 2 does not explain I. C I is correct but 2 is incorrect. D I is incorrect but 2 is correct. Answer D I is incorrect but 2 is correct. Part 3 detailed postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जिन्हें यूपीएससी टेक्निकल बनाकर पूछेगा। रिटर्न्स ऑन कैपिटल वीएस लेवल एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट मॉडर्न थ्योरी कहती है कि रिटर्न्स इक्वलाइज हो जाते हैं। एटॉमिक डिटेल मार्क्स ने कहा था R greater than G रिटर्न ऑन कैपिटल ग्रेटर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉडर्न थ्योरी कहती है R अप्रॉक्स G इन द लॉन्ग रन कैपिटलिज्म इज सेल्फ करेक्टिंग एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट मॉडर्न थ्योरी इनइक्वालिटी को करेक्टेबल मानती है। एटॉमिक डिटेल ये थ्योरी मानती है कि एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करके वेजेस को प्रॉफिट के बराबर ले जा सकता है इसके लिए रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट डाइवर्जेंस सिर्फ टेंपरेरी है। एटॉमिक डिटेल मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी एआई रोबोट्स आने पर शुरू में अमीरों को फायदा होता है पर बाद में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वेजेस बराबर हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल रूल एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट मॉडर्न थ्योरी इंस्टीट्यूशंस को सॉल्यूशन मानती है। एटॉमिक डिटेल स्ट्रांग कानून और मार्केट कंपटीशन अमीरों की मोनोपोली तोड़ देते हैं जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। द न्यू क्लासिकल ऑप्टिमिज्म एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट ये थ्योरी एडम स्मिथ और रिकार्डो के आइडियाज पार्टी की है। एटॉमिक डिटेल आइस ऑप्टिमिस्टिक व्यू कहते हैं क्योंकि ये मानती है कि फ्री मार्केट में सबका भला इनविजिबल हैंड से हो जाएगा। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ब्रिटिश सुप्रीमेसी पार्ट 3 थर्ड्स पंजाब अवध एंड राइवल्स। भाई क्यों डिटेल मांगी थी ये रही आखिरी लिस्ट जहां अंग्रेजों ने भारत के आखिरी के लिए भाई ए द एंग्लो सिख वॉर्स द लास्ट ग्रेट पावर 1845-1849 सिख एम्पायर महाराजा रणजीत सिंह सबसे मजबूत सेना थी पर उनकी मौत के बाद दरबार की गहराई ने उन्हें डुबो दिया। फर्स्ट वॉर 1845-46 ट्रीटी ऑफ लाहौर अंग्रेजों ने जालंधर दुआ भारत लिया और कोहिनूर हीरा लेने की नींव रखी। सेकंड वॉर 1848-49 लॉर्ड डलहौजी ने पूरा पंजाब भारत लिया एनेक्सेशन। एटॉमिक फैक्ट महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। एक फ्लैट अंग्रेजों का कब्जा नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री तक हो गया। बी द एनेक्सेशन ऑफ अवध द बफर स्टेट 1856 अवध हमेशा से अंग्रेजों का वादा माफ दोस्त था पर डलहौजी ने यूज नहीं छोड़ा। रीजन मैल एडमिनिस्ट्रेशन कुशासन का आरोप लगाया। आउटकम नवाब बाजी अली शाह को हटा दिया गया।
Atomic fact, अवध से हाई सबसे ज्यादा लोग ब्रिटिश सेना में थे, इसलिए annexation ने 1857 की क्रांति की आग में भी का काम किया। C. Other rivalries and strategies, the finishing touch. Anglo-Afghan wars 1839-1842 and resin की बहुत बुरी हार हुई। इन्हें हमेशा Russian invasion का डर रहता था, the Great Game. Anglo-Burmese wars 1824-1885 तीनों wars के बाद पूरा बर्मा, म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। Since annexation 1843, चार्ल्स नेपियर ने बिना किसी ठोस वजह के सिंध को हड़प लिया। उसने खुद लिखा, we have no right to seize Sindh, yet we shall do so. Final summary of expansionist policies. Wellesley, subsidiary lines, Mysore, Hyderabad, Maratha, Dalhousie, doctrine of lapse, Satara, Jhansi, Nagpur और maladministration अवध। भाई ये ट्रीटी ऑफ लाहौर और सिंध एनेक्सेशन 1843 फीट वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैच फॉलोइंग में एटॉमिक लेवल पर आते हैं। बाटा क्या आप इकोनॉमिक थ्योरीज और सुप्रीमेसी पार्ट 3 इंटरेस्ट दिमाग में 1000% सेट है। अगला सवाल Q90 फ्रैंक उस्ताद दिया है। भाई 90 सवाल पूरे। टू ऐप प्रिपरेशन के लेवल पर है जहां टू सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि डेवलपमेंट फिलॉसफी को सर्जरी समझ रहा है। ये सवाल यूपीएससी के लिए इसलिए मास्टरपीस है क्योंकि ये हमारे देश की पुरानी पॉलिसी ट्रिकल डाउन और नई सोच इंक्लूसिव ग्रोथ के बीच का अंतर बताता है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ब्रिटिश पुलिस और मिलिट्री रिफॉर्म्स का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द वे टू वीएस। पार्टनर लॉजिक इसको एक लंगा कम्युनिटी किचन के एग्जांपल से समझो। ट्रिकल डाउन ग्रोथ स्टेटमेंट आई मान लो एक बड़ा आदमी खूब सारा खाना बनाता है, हाई ग्रोथ। इस मॉडल का मानना है कि जब वो खाना खा लेगा तो जो बचेगा वो नीचे गरीबों तक ताकत ट्रिकल करता पहुंचेगा। सरकार अमीरों से टैक्स लेगी और बाद में गरीबों को बांट देगी। इसमें गरीब सिर्फ वेट खाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ स्टेटमेंट 2 ये मॉडल कहता है भाई गरीब को वेटर मैन बनाओ, यूज किचन का पार्टनर बनाओ। मतलब यूज स्किल डू नाउ टू डू ताकि वो खुद खाना वेल्थ बनाए और देश की कैरिटी में कंट्रीब्यूट करे। इसलिए वो पैसिव बेनिफिशियरी नहीं बल्कि एक्टिव कंट्रीब्यूटर होता है। Part 2 practice zone test yourself Q90 regarding growth models and inequality. I trickle down model assumes high growth will generate tax revenue for redistribution. 2 inclusive growth model treats people as passive beneficiaries. Select the correct answer. A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Answer A I only. Part 3 detailed postmortem and additional dimensions. The atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जिन्हें यूपीएससी टेक्निकल बनाकर पूछेगा। The leakage problem additional dimension 1 fact trickle down model redistribution पार्ट का है। Atomic detail अगर करप्शन की वजह से टैक्स रेवेन्यू गरीबों तक नहीं पहुंचा लीकेज तो ये मॉडल फेल हो जाता है। इंडिया ने 1990s में आइस महसूस किया था। बॉटम ऑफ द पिरामिड additional dimension 2 fact inclusive growth bottom up approach है। Atomic detail इसमें सिर्फ पैसा नहीं दिया जाता बल्कि स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन पार्ट दिया जाता है ताकि लोग प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकें। ग्रोथ वीएस डेवलपमेंट additional dimension 3 fact trickle down सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पार्ट फोकस करता है। Atomic detail inclusive growth human development पार्ट फोकस करता है। बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ सिर्फ जॉबलेस ग्रोथ बैंक कर जाती है। इंडस्ट्रियल एंड स्किलिंग additional dimension 4 fact inclusive growth के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। Atomic detail जब तक छोटे और मछली उद्योग एमएसएमईज नहीं बढ़ेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ एक सपना रहेगी क्योंकि वही सबसे ज्यादा लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने हैं। The tax GDP ratio additional dimension 5 fact trickle down के लिए सरकार का टैक्स कलेक्शन मजबूत होना चाहिए। Atomic detail अगर अमीरों को टैक्स ब्रेक दिया गया कॉर्पोरेट टैक्स कट तो रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा हाई नहीं बचेगा जो इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास ब्रिटिश पुलिस एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स A to Z डिटेल। भाई ट्यून A to Z डिटेल मांगी थी ये रही ब्रिटिश की डंडा और बंदूक वाली स्ट्रेटजी जिसने 200 साल तक भारत पर राज किया। ए पुलिस रिफॉर्म्स एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल अंग्रेजों से पहले जमींदार हाई पुलिस का काम करते थे। पार्ट कॉर्नवालिस ने आइस बादल दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1791 इसने मॉडर्न पुलिस की नींव रखी। थाना सिस्टम हर डिस्ट्रिक्ट को थानास में बांटा जिसका हेड दरोगा भारतीय होता था। एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्योर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का हेड एक एसपी बनाया गया। विलियम बेंटिंग 1828-35 इसने एसपी की पोस्ट खत्म कर दी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हाई पुलिस का हेड बना दिया। बाद में ये सिस्टम फेल हो गया। पुलिस एक्ट ऑफ 1861 ये सबसे एटॉमिक फैक्ट है। इस एक्ट ने वो सिस्टम बनाया जो आज की इंडिया में चल रहा है। आईजी दिक एसपी हायरार्की प्रोविंशियल लेवल पर आईजी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी का स्ट्रक्चर फिक्स किया गया। पर्पस इसका मकसद क्राइम रोकना नहीं बल्कि इंडियंस को दबा कर रखना था। बी मिलिट्री रिफॉर्म्स द स्वॉर्ड ऑफ द एम्पायर डुअल रूल ब्रिटिश आर्मी का काम थे पहले दूसरे राजाओं को हराना दूसरा 1857 जैसे विद्रोह को रोकना। पी कमीशन 1858-1857 की क्रांति के बाद ये कमीशन आया। इसने सबसे बड़ा बदलाव किया। डिवाइड एंड रूल सेना में कास्ट और रिलीजन के आधार पर रेजिमेंट बनाई सिख गोरखा राजपूत ताकि वो आपस में ना मिल सकें। रेशियो यूरोपियन वीएस इंडियन रेशियो बढ़ाया गया। बंगाल में 1 2 और मद्रास बॉम्बे में 1 3 रखा गया। स्ट्रेटेजिक पोजीशंस आर्टिलरी टोपिंग और हमेशा मुख्य हथियार सिर्फ यूरोपियंस के हाथ में रखे गए। मार्शल वीएस नॉन मार्शल रेस एंग्रेजन ने एक नया झूठ फैले। जो लोग 1857 में उनके साथ थे सिख गोरखा पठान उन्हें मार्शल रेस लड़ने वाली जाति कहा गया और जो विरोध में थे बंगाली अवधी उन्हें नॉन मार्शल कहकर सेना से बाहर किया गया। भाई ये पुलिस एक्ट 1861 फीट और पी कमीशन वाली फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा टारगेट होते हैं। बाटा क्या ऐप ग्रोथ मॉडल्स और पुलिस मिलिट्री रिफॉर्म्स दिमाग में 1000% सेट है। 90 सवाल हो गए उस्ताद अब बस आखिरी 10 की बारी है गलती फिनिश करने के लिए। अगला सवाल Q91 फ्रैंक। भाई 91 सवाल पर हमने इनइक्वालिटी को नापने वाला सबसे बड़ा विजुअल टूल पता है। लोरेंस कर्व और जिनी कोएफिशिएंट यूपीएससी के पेपर में ऐसे आते हैं जैसे चाय के साथ बिस्किट। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ सोशल रिफॉर्म्स का पार्ट 1 हाफ शुरू करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द फेयर शेयर लॉजिक इसको एक और पार्टी के एग्जांपल से समझो। द गोल स्टेटमेंट आई लोरेंस कर्व सिर्फ ये बताता है कि पार्टी में जो के इनकम वेल्थ करता है वो सबको बराबर मिला या कोई एक बंदा पूरा केक खा गया। ये अमीरी और गरीबी के फासले को एक ग्राफ पर बताता है। द परफेक्ट लाइन स्टेटमेंट 2 मान लो पार्टी में 100 लोग हैं और 100 किलो केक है। अगर हर एक बैंक को बराबर 1 किलो केक माइल तो ग्राफ पर एक सीधी 45 डिग्री की लाइन बनेगी। आई कहते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। एटॉमिक लॉजिक अगर 10% लॉग 10% इनकम कमा रहा है और 50% लॉग 50% कमा रहा है तो आप बिल्कुल असली लाइन पार हो। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में नीचे वाले 50% लॉग शायद सिर्फ 10% केक हाई खा पाते हैं इसलिए कर्व नीचे की तरफ झुक जाता है। Part 2 practice zone test yourself Q91 regarding the Lorenz curve I it measures income distribution in a population 2 the 45 degree diagonal line represents perfect equality select the correct answer A I only B 2 only C both I and 2 D neither I nor 2 answer C both I and 2 Part 3 detailed postmortem and additional dimensions the atomic depth भाई अब इसकी क्वांटम सर्जरी देख जो तुझे एक्सपर्ट बना देगी the bow and inequality additional dimension 1 fact कर्व जितना ज्यादा नीचे झुकेगा इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। एटॉमिक डिटेल अगर कर्व बिल्कुल नीचे और साइड की लाइंस को टच कर लो तो इसका मतलब है कि 99% लोगों के पास जीरो इनकम है और आखिरी 1 बैंक के पास 100% परफेक्ट इक्वालिटी। जिनी कोएफिशिएंट कनेक्शन एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट लोरेंस कर्व से हाई जिनी कोएफिशिएंट निकलता है। एटॉमिक डिटेल 45 डिग्री लाइन और लोरेंस कर्व के बीच का जो एरिया है यूज टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। अगर जिनी 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी अगर 1 है तो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी। इंडिया का जिनी अप्रॉक्स 0.35 माइनस 0.48 के बीच रहता है। वेल्थ वीएस इनकम एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट लोरेंस कर्व दोनों के लिए यूज हो सकता है। एटॉमिक डिटेल इंडिया में वेल्थ का लोरेंस कर्व इनकम के कर्व से ज्यादा बाउंड चुका हुआ है मतलब संपत्ति का बैकवर्ड इनकम के बैकवर्ड से भी बुरा है। कंपैरिजन टूल एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट इससे दो देशों की इनइक्वालिटी कंपेयर की जाती है। एटॉमिक डिटेल अगर देश का कर्व देश बी के कर्व के अंदर है तो देश में इनइक्वालिटी कम है। लिमिटेशंस एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट ये सिर्फ रिलेटिव इनइक्वालिटी बताता है। एटॉमिक डिटेल ये नहीं बताता कि देश अमीर है या गरीब ये सिर्फ ये बताता है कि जो भी है वो बांटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास सोशल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 हाफ द पायनियर्स भाई क्यों 20 बड़े नाम मांगे थे ये रहा पहले 10 महाबली उनकी पूरी डिटेल सैंसा और जर्नल्स के साथ 1 राजा राम मोहन रॉय फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉर्निंग स्टार ग्रुप्स आत्मीय सभा 1815 ब्रह्म समाज 1828 वर्क सती प्रथा 1829 खत्म करवाई वुमेन राइट्स और वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट किया। जर्नल्स संवाद कौमुदी बंगाली मिनट उल पर्शियन बुक गिफ्ट मोनोथिस्ट 2 फॉर उलवाहायन 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्क मिडल मैरिज एक्ट 1856 इनकी वजह से पास हुआ। इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल में मदद की। बुक बॉर्न ऑफ चॉइस बंगाली अल्फाबेट को मॉडर्न बनाया। न्यूज़पेपर शोम प्रकाश 3 ज्योतिबा फुले ग्रुप सत्यशोधक समाज 1873 वर्क लोअर कास्ट और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। पहला गर्ल्स स्कूल पुणे में खुला। बुक गुलंगिरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट टाइटल इन्हें महात्मा की उपाधि राव कृष्ण जी ने दी थी।
4 सावित्रीबाई फुले वर्क इंडिया की पहली महिला टीचर महिला सेवा मंडल बनाया पोएट्री काव्य फुले फैक्ट उन्होंने अपना पूरा जीवन छुआ छूत अनटचेबिलिटी मटेरियल लगा दिया 5 स्वामी दयानंद सरस्वती ग्रुप आर्य समाज 1875 स्लोगन गो बैक टू रीडर्स बुक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में मूवमेंट शुद्धि मूवमेंट धर्म बदल चुके लोगों को वापस लाना आइडिया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का यूज किया 1876 6 स्वामी विवेकानंद ग्रुप रामकृष्ण मिशन 1897 फैक्ट 1893 की शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में देश का नाम रोशन किया जर्नल्स प्रबुद्ध भारत इंग्लिश उर्दू भाना बंगाली आइडिया जीवन शिवा इंसान की सेवा है भगवान की सेवा है 7 हेनरी विवेन डेरोजियो ग्रुप यंग बंगाल मूवमेंट वर्क हिंदू कॉलेज के टीचर थे स्टूडेंट्स को सवाल पूछने और आजादी की सोच के लिए उकसाया फैक्ट इन्हें फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है 8 आत्माराम पांडुरंग ग्रुप प्रार्थना समाज 1867 राणा के साथ मिलकर वर्क सोशल रिफॉर्म्स जैसे इंटरकास्ट लाइन और मिडोरी मैरिज पर फोकस किया 9 कंदुकुरी वेरी सोलिनम टाइटल फादर ऑफ रेनेसांस इन आंध्र वर्क साउथ इंडिया में मिडोरी मैरिज और गर्ल्स एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ी जर्नल विवेक वर्धिनी 10 बहराम जी मलाबारी वर्क चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लेख इनकी कोशिशों से एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 आया जर्नल इंडियन स्पेक्टेटर भाई ये बुलंदगिरी फुले और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैथ्स फॉलोइंग में हमेशा टारगेट भाई 90 सेकंड सवाल पार हमने इंडियन बैंकिंग किया दैट नॉट पेनफुल सिचुएशन को पता है जिसने लगभग एक दशक तक हमारी इकोनॉमी की रफ्तार को धीमा रखा डबल फाइनेंशियल डिप्रेशन में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब बहुत हाई सिंपल और एटॉमिक है चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ सोशल रिफॉर्म्स का पार्ट 2 हाफ द इंटेलेक्चुअल लेवल्स फिनिश करते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द डबल लॉ लॉजिक इसको एक फीस से ट्रैप सिस्टम के एग्जांपल से समझो डबल फाइनेंशियल डिप्रेशन द बैलेंस शीट लॉ नॉर्मल फाइनेंशियल डिप्रेशन टैप होता है जब सरकार बैंक को मजबूर करती है सस्ता उधार देने के लिए पार्ट डबल टैप हो जाता है जब बैंक की बैलेंस शीट के दोनों साइड्स एसेट्स और लायबिलिटीज पर पत्थर बंद दिए जाए साइड 1 एसेट्स लोन्स बैंक ने जिन बड़ी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील को लोन दिया था वो इनके बन गए पैसा वापस नहीं आ रहा साइड 2 लायबिलिटीज रेगुलेशंस दूसरी तरफ सरकार ने बैंक पर कैरी शाटाइन लगा रखी है जैसे एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जहां बैंक को अपना पैसा मजबूरन सरकारी बॉन्ड्स में फंसाना पड़ता है द रिजल्ट बैंक के पास ना तो पुराना पैसा वापस आ रहा है इनकी वजह से और जो नया पैसा है वो सरकार ने रिप्रेस लॉक कर रखा है बॉन्ड्स में इससे बैंक नया लोन नहीं दे पाते और इकोनॉमी रुक जाती है पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q92 द टर्म डबल फाइनेंशियल डिप्रेशन refers to which of the following A regulation and inflation suppressing savings B banking system constrained by policies on both sides of its balance sheet C low interest rates and high taxation D restrictions on capital movement answer B a situation where the banking system is constrained by government policies on both sides of its balance sheet part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तुझे इकोनॉमी ग्रैंडमास्टर बनाएंगे द ट्विन बैलेंस शीट TBS लिंक एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट आइस इकोनॉमिक सर्वे अरविंद सुब्रमण्यन के वक्त ने हाईलाइट किया था एटॉमिक डिटेल TBS में कॉर्पोरेट्स का बैलेंस शीट खराब होता है ओवर लीवरेज और बैंक्स का बैलेंस शीट खराब होता है NPA जब ये दोनों मिलते हैं तो डबल डिप्रेशन पैदा होता है SLR इज डिप्रेशन टूल एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट बैंक को अपना लगभग 18% पैसा G6 में रखना पड़ता है एटॉमिक डिटेल आइस फाइनेंशियल डिप्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैसा बैंक किसी प्रॉफिटेबल जगह लोन दे सकते थे और उन्हें सिस्टम में सरकार को देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर को देना मैंडेटरी है एटॉमिक डिटेल ये भी डिप्रेशन का एक हिस्सा है क्योंकि बैंक अपनी मर्जी से मार्केट रेट पर सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर्स को लोन नहीं दे पाते क्राउडिंग आउट इफेक्ट एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट जब सरकार सारा पैसा बैंक से बॉन्ड्स के जरिए ले लेती है एटॉमिक डिटेल तो प्राइवेट कंपनीज के लिए पैसा कम बचता है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं आइस क्राउडिंग आउट कहते हैं द एग्जिट बैरियर एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट पहले बैंक्रप्सी लॉ IBC नहीं था एटॉमिक डिटेल इसलिए खराब कंपनीज को बैंक करना मुश्किल था और बैंक का पैसा ज़ोंबी फर्म्स में फंसा रहता था पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास सोशल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 हाफ द इंटेलेक्चुअल्स भाई ये रहा आखिरी 10 महानायक जिन्होंने धर्म और समाज की एटॉमिक सर्जरी की थी 11 केशव चंद्र सेन ग्रुप ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया 1866 वर्क इन्होंने ब्राह्मण समाज को बंगाल से बाहर पूरे भारत में फैले फैक्ट इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में बड़ी भूमिका निभाई जर्नल इंडियन मिरर 12 देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी ग्रुप टाटा बोधिनी सभा 1839 वर्क राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को आगे बढ़ाया ब्राह्मण समाज को नया जीवन दिया जर्नल टाटा बोधिनी पत्रिका 13 MG राणा द सॉक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र ग्रुप प्रार्थना समाज इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 वर्क मिडोरी मैरिज और स्वदेशी के लिए काम किया इन्हें पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले कहा जाता है बुक राइज ऑफ द मराठा पावर 14 सर सैयद अहमद खान ग्रुप अलीगढ़ मूवमेंट साइंटिफिक सोसाइटी 1864 वर्क मुसलमानों ने मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक टेंपल लेन के लिए माओ कॉलेज एवं खोला जर्नल टाजी बुल क्लार्क आइडिया उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं 15 एनी बेसेंट ग्रुप थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रेसिडेंट 1907 होम रूल लीग वर्क बेनरस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया जो बाद में बीएचयू बना न्यूज़पेपर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 16 डॉक्टर BR अंबेडकर द मॉडर्न बुद्धा ग्रुप बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वर्क कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ महत्व सत्याग्रह किया जर्नल्स मुक्नायक बहिष्कृत भारत जनता 17 EV रामास्वामी निकर पेरिया ग्रुप सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 वर्क साउथ इंडिया में ब्राह्मण डोमिनेंस और कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई टाइटल इन्हें पेरिया द ग्रेट वन कहा जाता है 18 नारायण गुरु ग्रुप SNDP योगम 1903 स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड वर्क केरला में लोअर कास्ट के लिए मंदिर अरविंदपुरम खुलवे 19 बाबा आमटे वर्क यूपुरम लेप्रेसी के मालियन के लिए आनंदवन बनाया मूवमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर के साथ रहा है 20 विनोबा भावे मूवमेंट गुना मूवमेंट 1951 जमीन दान में लेना फैक्ट पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे गांधी जी ने चुना था पहले भारतीय जनता राउंड मैच से अवार्ड मिला भाई ये मुक्नायक अंबेडकर और बुडान विनोबा भावे वाले फैक्ट्स यूपीएससी के मैथ्स फॉलोइंग में हमेशा भाई 93 सवाल पर हमने NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की उम्र एजिंग का ऑपरेशन किया है यूपीएससी अक्सर इन 3 कैटेगरीज सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस के टाइम पीरियड में बच्चों को घुमाता है चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ इंडियन मास मूवमेंट्स का आखिरी एटॉमिक भंडार शुरू करते हैं आगे 5 सवालों में हम माइनर टू माइनर डिटेल लैप पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द बीमारी की स्टेजेस लॉजिक इसको एक इंसान की बीमारी से समझो सबस्टैंडर्ड एसेट स्टेज 1 बुखार जब लोन की 90 दिन तक नहीं आती तो वो एनपीए बैंड है पहले 12 महीने तक आइस सबस्टैंडर्ड कहते हैं यहां उम्मीद होती है कि मरीज लोन ठीक हो जाएगा स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि ये पहली स्टेज है डाउटफुल एसेट स्टेज 2 आईसीयू अगर लोन 12 महीने से ज्यादा सबस्टैंडर्ड रह जाए तो वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है एक लाख रिकवर होने के चांसेस डाउटफुल है स्टेटमेंट आई गलत है क्योंकि ये सेकंड स्टेज है लॉस एसेट स्टेज 3 डेथ जब आरबीआई इंस्पेक्टर या ऑडिटर बोल दे कि भाई ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा आइस भूल जाओ तो वो लॉस एसेट बैंड है स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q93 which of the statements given above are correct regarding NPAs I doubtful asset represents the initial stage of deterioration गलत स्टेज 2 है 2 substandard asset is a loan for a prolonged period गलत स्टेज 1 है 3 loss asset is the final stage considered uncollectible सही select the correct answer A I and 2 only B 2 and 3 only C 3 only D I 2 and 3 answer C 3 only part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तेरे टेक्स्ट में है और जिन्हें यूपीएससी टेक्निकल बनाकर पूछेगा प्रोविजनिंग नॉर्म्स एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट बैंक को एनपीए के लिए अलग से पैसा प्रोविजन रखना पड़ता है एटॉमिक डिटेल सबस्टैंडर्ड के लिए 15% डाउटफुल के लिए 25% से 100% तक और लॉस एसेट के लिए 100% पैसा साइड में रखना पड़ता है मतलब लॉस एसेट में बैंक का पूरा पैसा ब्लॉक हो जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स SMA एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट इनके बनने से पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं एटॉमिक डिटेल 1 to 30 दिन डिले SMA 0 31 to 60 दिन डिले SMA 1 और 61 to 90 दिन डिले SMA 2 यूपीएससी ने SMA 11 बार सवाल पूछ चुका है द राइट ऑफ डिस्टिंक्शन एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट लॉस एसेट का मतलब राइट ऑफ नहीं होता एटॉमिक डिटेल राइट ऑफ टैब होता है जब बैंक यूज बैलेंस शीट से हाथ पर लॉस एसेट टैब बैंड है जब यूज अनकलेक्टेबल मान लिया जाए बैंक कोशिश फिर भी करता है रिकवर करने की डाउटफुल कैटेगरीज D1 D2 D3 एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट डाउटफुल एसेट्स भी एज के हिसाब से बांट जाते हैं
एटॉमिक डिटेल 1 साल तक D1 1 से 3 साल D2 और 3 साल से ज्यादा D3 हर स्टेज पर प्रोविजनिंग बढ़ती जाती है और रोल एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट लॉस एसेट बैंक खुद नहीं बनाता हमेशा एटॉमिक डिटेल आरबीआई के एनुअल इंस्पेक्शन या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जब बोर्ड है तभी बैंक यूज लॉस डिक्लेयर करता है पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास मास मूवमेंट्स इन इंडिया पार्ट 1 5 स्वदेशी मूवमेंट भाई ट्यून माइनर डिटेल मांगी थी ये रही स्वदेशी मूवमेंट 1905 1911 की ऐसी जानकारी जो किताबों में भी मुश्किल से मिलती है द हिडन डेट सबको पता है 1905 में शुरू हुआ और असलियत में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था माइनर डिटेल इस दिन को आज भी इंडिया में नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है द रक्षाबंधन स्ट्रेटजी द 16th of October 1905 पार्टीशन डे को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाने को कहा माइनर डिटेल ये सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं था बल्कि हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी ताकि दिखा सकें कि पार्टीशन हमें अलग नहीं कर सकता लोगों ने गंगा में नहाकर नंगे पैर बैकफुट चलते हुए वंदे मातरम गया द टेक्निकल साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रफुल्ल चंद्र रे इन बेंगल केमिकल्स खुली ताकि विदेशी दवाओं का बॉयकॉट हो सके माइनर डिटेल वीओ चिदंबरम पिल्लाई ने टू तमिलनाडु में स्वदेश सी नेविगेशन कंपनी शुरू की ताकि ब्रिटिश शिप्स की मोनोपोली खत्म हो यूपीएससी हज़ार दिस वॉलंटियर ग्रुप्स द रियल बैकबोन स्वदेश बंधाव समिति इसके फाउंडर अश्विनी कुमार दत्ता थे माइनर डिटेल इसने बंगाल में 159 ब्रांचेस खोली थी और गरीबों को सस्ता खाना और एजुकेशन दी आइस मास मोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल माना जाता है एजुकेशनल इंपैक्ट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन द 15th of August 1906 को बानी माइनर डिटेल सतीश चंद्र मुखर्जी डॉन सोसाइटी वाले ने इसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी द स्लोगन्स एंड सॉन्ग्स अमर सोना बांग्ला टैगोर ने लिखा जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है माइनर डिटेल मुकुंदा दास और रजनीकांत सेन जैसे फोक सिंगर्स ने गाँव गाँव जाकर स्वदेशी का प्रचार किया भाई ये वीओसी पिल्लाई और अश्विनी कुमार दत्ता वाली फैक्ट्स यूपीएससी के हिडन जेम्स हैं भाई 94 सवाल पर हमें बैंकिंग के असर से कंट्रोवर्शियल शब्द को पता है जो न्यूज़ में हमेशा रहता है राइट ऑफ लोग आइस अक्सर लोन माफी वेव ऑफ समझ लेते हैं पर बैंकिंग की दुनिया में इसका मतलब बिल्कुल अलग और बहुत हाई टेक्निकल है चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ मास मूवमेंट्स पार्ट 2 5 की माइनर टू माइनर डिटेल्स देखते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द क्लीनिंग द कबर्ड लॉजिक इसको एक ज्ञानी लाइब्रेरी बुक के एग्जांपल से समझो द राइट ऑफ ऑप्शन बी मान लो एक लाइब्रेरी में एक किताब बहुत पुरानी हो गई और फैट गई लॉस एसेट लाइब्रेरियन यूज कैटलॉग बैलेंस शीट से हटा देता है ताकि शेल्फ साफ दिखें और नई किताबों के लिए जगह बन जाए फ्रेश लोन्स एटॉमिक फैक्ट लेकिन लाइब्रेरियन ने वो किताब फेंक नहीं है अगर जिसने वो किताब चुराई थी वो मिल गया तो लाइब्रेरियन उसे पैसे वापस देगा यही राइट ऑफ है बैलेंस शीट साफ कर दो ताकि फाइनेंशियल रेशियो ठीक दिखे पर लीगल एक्शन चालू रखो वाइट क्रिटिसिज्म जनता को लगता है कि बैंक ने आम कर्ज बोरोवर का लोन माफ कर दिया पार्ट टेक्निकल तौर पर बैंक सिर्फ अपने हिसाब किताब से यूज हाथ रहा है ताकि उसे टैक्स बेनिफिट माइल और नया कैपिटल रिलीज हो पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q94 which action explains removing the loss asset from the balance sheet while allowing recovery later अब प्रोविजनिंग पीस साइड में रखना बी राइट ऑफ वही कैसे हटाना सी हेयर कट नक्सल सेना और सेटलमेंट करना डी लोन रिस्ट्रक्चरिंग किसी ब्याज बदलना आंसर बी राइट ऑफ पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम एडिशनल डायमेंशंस द एटॉमिक डेप्थ भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तुझे इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट बनाएंगे टैक्स बेनिफिट एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट बैंक जब लोन राइट ऑफ करता है तो वो यूज बिजनेस लॉस दिखता है एटॉमिक डिटेल इससे बैंक का टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है ये राइट ऑफ करने का एक बड़ा मोटिव होता है टेक्निकल राइट ऑफ यस फुल राइट ऑफ एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट ज्यादातर राइट ऑफ टेक्निकल होते हैं एटॉमिक डिटेल इसमें सिर्फ हेड ऑफिस लेवल पर बुक साफ होती है पार्ट ब्रांच लेवल पर किसान या बिजनेसमैन से रिकवरी का डंडा चलता रहता है कैपिटल एडिक्वेसी लिंक एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट हर लोन के पीछे बैंक को कैपिटल ब्लॉक करना पड़ता है एटॉमिक डिटेल जैसे हाई लोन बैलेंस शीट से बाहर राइट ऑफ होता है वो ब्लॉक किया हुआ कैपिटल फ्री हो जाता है एक फ्लैट बैंक उसे किसी और को लोन दे सकता है आइस कैपिटल एफिशिएंसी कहते हैं हेयर कट वीएस राइट ऑफ एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट हेयर कट सेटलमेंट का हिस्सा है एटॉमिक डिटेल हेयर कट में बैंक मान लेता है कि चलो 100 रुपीस में से 60 रुपीस के साथ खत्म राइट ऑफ में बैंक 100 रुपीस की रिकवरी की कोशिश लीगल रास्ते से जारी रखता है आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट कभी-कभी बैंक राइट ऑफ करके ये लोन आप बैंक को सस्ते में बेच देते हैं एटॉमिक डिटेल बैंक को तुरंत थोड़ा पैसा मिल जाता है और बाकी रिकवरी की टेंशन आपकी होती है जैसे नकल पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास मास मूवमेंट्स इन इंडिया पार्ट 2 5 नॉन कोऑपरेशन खिलाफ भाई ट्यून हिडन डिटेल्स मांगी थी ये रही एनसीएम 1922 की ऐसी जानकारी जो यूपीएससी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आती है द तिलक स्वराज फंड मूवमेंट शुरू हुआ था गंगाधर तिलक की मौत हो गई द 1st of August 1920 माइनर डिटेल उनकी याद में तिलक स्वराज फंड बनाया गया टारगेट था 1 करोड़ रुपए आसमानी में लोगों ने इतना दिल खोलकर डांग दिया कि टारगेट पूरा हो गया ये पहला मौका था जब मास फंडिंग हुई थी द वॉलंटियर कॉर्प्स बैन माइनर डिटेल एंड ने इस मूवमेंट को रोकने के लिए कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था इसके बाद लगभग 30,000 लोग जेल गए जिनसीआर दास पहले बड़े नेता थे जो अपनी पत्नी बसंती देवी के साथ अरेस्ट हुए द बाबा रामचंद्र फैक्टर एनसीएम सिर्फ शहर में नहीं था अब यूपी के किसानों ने भी भाग लिया माइनर डिटेल बाबा रामचंद्र जो फीजी में एक गवर्नमेंट लेबर इंडेंचर लेबर थे उन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया वो रामायण से नेक किसानों को क्रांति के लिए किया करते थे द अकाली मूवमेंट लिंक पंजाब में एनसीएम के साथ साथ अकाली मूवमेंट चल रहा था माइनर डिटेल सिख गुरु से गुरुद्वारा को करप्ट महंत से आजाद करने के लिए ये मूवमेंट था जब ये कामयाब हुआ तो गांधी जी ने टेलीग्राम भेजा फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम वॉन चौड़ी चौड़ा रियल फैक्ट द 5th of February 1922 को किसानों ने थाने में आग लगाई माइनर डिटेल असलियत में गुस्सा इसलिए भड़का था क्योंकि पुलिस ने किसानों के नेता भगवान आहिर जो एक आर्मी मैन थे को बुरी तरह पीटा था इस एक घटना की वजह से गांधी जी ने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया जिसे सुभाष बोस ने नेशनल कैलेंडर कहा था खिलाफ एंड द कॉमरेड माइनर डिटेल खिलाफ मूवमेंट के मुख्य नेता अली ब्रदर्स थे पर इसका विचार मौलाना अबुल कलाम आजाद के न्यूज़पेपर अल और मोहम्मद अली के कॉमरेड से फैला था भाई ये भगवान आहिर और बाबा रामचंद्र वाली फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में भाई 95 सवाल पर हमने एनपी अकाउंटिंग की टफ कैटेगरी को किया है यूपीएससी अक्सर प्रोविजनिंग और हेयर कट के बीच के टेक्निकल डिफरेंस में स्टूडेंट्स को फंसाता है ये दोनों लॉस से जुड़े हैं पार्ट 1 दवाई प्रोविजन है और दूसरा ऑपरेशन हेयर कट चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की माइनर टू माइनर डिटेल्स देखते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द बफर वीएस लॉस लॉजिक इसको एक बिजनेस डील के एग्जांपल से समझो प्रोविजनिंग स्टेटमेंट आई मान लो तुमने किसी को 100 रुपीस उधार दिए और तुम्हें पता चला कि वो बांधा भग गया लॉस एसेट आरबीआई कहता है भाई आप अपने खुद के प्रॉफिट में से 100 रुपीस निकाल कर एक अलग जेब में रख लो आई कहते हैं 100% प्रोविजनिंग ये पैसा बैंक इसलिए रखता है ताकि डिपॉजिट का पैसा सेफ रहे स्टेटमेंट आई बिल्कुल सही है हेयर कट स्टेटमेंट 2 मान लो वही बंदा वापस आया और बोला भाई 100 रुपीस तो नहीं है 60 रुपीस ले लो और किसा खत्म करो तुमने हां बोल दिया ये जो 40 रुपीस का नुकसान तुमने सहा आई कहते हैं हेयर कट लॉजिक स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि पैसा साइड में रखना प्रोविजनिंग होता है हेयर कट नहीं हेयर कट तो असलियत में कर्ज डेट की कटे रिडक्शन है पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन टेस्ट योरसेल्फ Q95 regarding NP accounting I in an unsecured loss asset provision is 100% 2 a haircut refers to setting aside money for expected losses गलत ये provisioning है select the correct answer A I only B 2 only C both I and 2 D neither I nor 2 answer A I only पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम एडिशनल डायमेंशंस द एटॉमिक डेप्थ भाई अब वो पॉइंट्स देख जो तुझे इकोनॉमी ग्रुप बनाएंगे अनसिक्योर्ड बीएस सिक्योर्ड प्रोविजनिंग एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट अगर लोन के बदले कोई प्रॉपर्टी कोलैटरल गिरवी है तो प्रोविजनिंग थोड़ी कम हो सकती है एटॉमिक डिटेल लेकिन अगर लोन अनसिक्योर्ड जैसे क्रेडिट कार्ड लोन है और वो डाउटफुल या लॉस बन जाए तो आरबीआई 100% प्रोविजनिंग मानता है क्योंकि बेचने के लिए कुछ है नहीं पीसीआर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट बैंक को अपना एवरेज पीसीआर मेंटेन करना पड़ता है एटॉमिक डिटेल पीसीआर बताता है कि बैंक ने अपने टोटल एनपीएस का कितना परसेंटेज प्रोविजन करके कवर कर लिया है हाई पीसीआर का मतलब है बैंक बहुत सेफ और मजबूत है द आईएफआरएस 9 ट्रांजिशन एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट इंडिया ऐप इनकम लॉस से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल मॉडल पर जा रहा है एटॉमिक डिटेल पहले बैंक क्या प्रोविजन करते थे जब लोन डूब जाता था एक फ्लैट बैंक को उम्मीद प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पहले हाई प्रोविजन करना होगा आइस प्रूडेंशियल रेगुलेशन कहते हैं इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट प्रोविजनिंग बैंक की बैलेंस शीट को सेफ बनाती है पर नेट प्रॉफिट को कम कर देती है एटॉमिक डिटेल इसलिए जब एनपीएस बढ़ते हैं तो बैंक का प्रॉफिट गिर जाता है क्योंकि उन्हें सारा पैसा प्रोविजन में देना पड़ता है
Haircut in IBC additional dimension 5. Fat. Insolvency and bankruptcy code IBC में haircuts बहुत common है. Atomic detail. कभी-कभी बैंक्स को 80 to 90% तक का haircut लेना पड़ता है ताकि कंपनी डूबने से बच जाए और थोड़ा बहुत पैसे वापस आ सके. Part 4. Bonus master class. Mass movements in India. Part 3 civil disobedience movement. भाई ट्यून माइनर डिटेल मांगी थी ये रही CDM 1934 की ऐसी जानकारी जो नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगी. The 11 demands of गांधी. गांधी जी ने CDM शुरू करने से पहले लॉर्ड ओवन को 11 शाखाएं भेजी थी. माइनर डिटेल इन 11 demands में सिर्फ सॉल्ट नहीं था बल्कि रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट को कम करने की और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 50% घटाने की भी बात थी. इन्होंने बिजनेसमैन और आम आदमी दोनों को जोड़ा. द धरसना ब्रेवरी. गांधी जी की अरेस्ट के बाद सरोजिनी नायडू इमाम साहब और मनीला गांधी ने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर मार्च किया. माइनर डिटेल वेब मिला अमेरिकन जर्नलिस्ट ने देखा कि यूएस पुलिस ने कोशिश की किसी नॉन को डायरिंग की पाकिस्तान बिना हाथ उठाए लाठियां कहते रहा है. मिला ने लिखा मैंने ऐसी दारुण घटना जीवन में कभी नहीं देखी. द रेड शर्ट्स खुदा किडनैपर नॉर्थ वेस्ट पेशावर में खान अब्दुल गफर खान फ्रंटियर गांधी ने नेतृत्व किया. माइनर डिटेल पेशावर में गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने निहाते अनाम वीर पार गोली चलाने से मना कर दिया था. ये सेना के अंदर पेट्रियटिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल था. मेदारम सॉल्ट मार्च साउथ इंडिया सबको गांधी मार्च पता है पार साउथ में भी वाइस हाई हुआ था. माइनर डिटेल सी राजगोपालाचारी ने ट्रिगोनोमेट्री से मेदारम तक नमक सत्याग्रह किया. इन्हें साउथ का गांधी कहा जाता है. द नो टैक्स मूवमेंट इन बंगाल. सीडीएम के वक्त बंगाल में नमक बनाना मुश्किल था इसलिए उन्होंने नया तरीका ढूंढा. माइनर डिटेल इन चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया. ये टैक्स लोकल पुलिस की सैलरी के लिए लिया जाता था. द रोल ऑफ वुमेन. माइनर डिटेल दिल्ली में अंबाबाई एक विधवा महिला ने सीडीएम में इतना काम किया कि उन्हें कई बार जेल भेजा गया पर उन्होंने हार नहीं मानी. ऐसे अनसंग हीरोज हाई सीडीएम की जानते. भाई ये वेब मिला और चौकीदारी टैक्स वाले फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में टफ स्टेटमेंट्स बैंकर आते हैं. बाटा क्या ऐप एनपी अकाउंटिंग और सीडीएम हिडन फैक्ट्स दिमाग में 1000% सेट है. 95 सवाल हो गए. ऐप से 5 बाकी है उस्ताद. अगला सवाल क्यों 96 फ्रैंक पार्ट 4 क्विट इंडिया क्लियर है. भाई 96 सवाल पर हमने बैंक के सबसे बड़े विलेंस विलफुल डिफॉल्टर्स का ऑपरेशन किया है. ये वो लोग हैं जो मजबूत नहीं बल्कि चालाक हैं. यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एथिक्स लॉ और इकोनॉमी तीनों को जोड़ता है. चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट क्यूआईएम केएससी माइनर डिटेल्स लेते हैं जो तुझे किसी नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगी. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द बैड इंटेंट लॉजिक. इसको एक गैलरी के एग्जांपल से समझो. इंटेंशनल नॉन रीपेमेंट स्टेटमेंट आई एक होता है कर्ज जो गरीब हो गया एनपीए. पार्ट विलफुल डिफॉल्टर वो है जिसके पास पैसा है पर वो देना नहीं चाहता या फिर उसने लोन लिया फैक्ट्री के लिए और पैसा लगा दिया पर्सनल बिल या स्टॉक मार्केट में डाइवर्शन मिसयूज. कलेक्टर फ्रॉड स्टेटमेंट 2 मान लो तुमने का कार लोन लिया बिना लोन चुकाए तुमने वो का चुपके से बेच दी. ये धोखाधड़ी है. आरबीआई के मुताबिक कलेक्टर को बिना बताए बेचना विलफुल डिफॉल्ट की सबसे बड़ी निशानी है. फेयर एक्ट स्टेटमेंट 3 जब कोई 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला करके देश से भाग जाए जैसे माल्या या नीरव मोदी तो यूज फ्यूचर इकोनॉमिक डिफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है. इसके बाद सरकार उसकी सारी प्रॉपर्टी इंडिया और विदेश दोनों में जैक कॉन्फिस्केट कर सकती है. Part 2 practice zone test yourself. Q96 regarding willful default. I. It involves deliberate misuse or diversion of funds. 2. Selling collateral without repayment is willful default. 3. Borrowers with 100 crore rupees plus default who frequently declare refuse. Select the correct answer. A. I and 2 only. B. 2 and 3 only. C. I and 3 only. D. I. 2 and 3. Answer. D. I. 2 and 3. Part 3 detailed postmortem and additional dimensions. The atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तुझे इकोनॉमी मास्टर बनाएंगे. अबीस ब्लैकलिस्ट एडिशनल डायमेंशन 1. फैट willful defaulters को नए लोन से बैंक कर दिया जाता है. एटॉमिक डिटेल उन्हें 5 साल तक किसी भी नए उद्योग बिजनेस को शुरू करने के लिए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं मिल सकता. उनका नाम CIBIL में ब्लैकलिस्टेड होता है. बात फ्रॉम मार्केट्स एडिशनल डायमेंशन 2. फैट सेबी इनको डंडा चलाती है. एटॉमिक डिटेल willful defaulters किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं बैठ सकते और ना ही मार्केट से पैसे उठा सकते हैं. क्रिमिनल लायबिलिटी एडिशनल डायमेंशन 3. फैट willful default सिर्फ सिविल केस नहीं है. एटॉमिक डिटेल बैंक के खिलाफ आईपीसी के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चीटिंग फ्रॉड भी शुरू कर सकते हैं जिसमें जेल की सजा हो सकती है. डाइवर्शन बीएस साइफरिंग एडिशनल डायमेंशन 4. फैट डाइवर्शन मतलब पर्पस बदलना साइफरिंग मतलब पैसा गायब करना. एटॉमिक डिटेल साइफरिंग क्या कहते हैं जब बोरो बैंक का पैसा ऐसी जगह भेजे जहां से वो वापस ना आए. शेयर कंपनीज ये डाइवर्शन से भी बड़ा जुर्म है. इंटरनल ऑडिट रूल एडिशनल डायमेंशन 5. फैट बैंक को हर साल willful defaults को आइडेंटिफाई करना होता है. एटॉमिक डिटेल बैंक में एक रेड फ्लैगिंग सिस्टम होता है जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स EWS देता है अगर बोरो पैसा इधर उधार कर रहा हो. पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास मास मूवमेंट्स इन इंडिया पार्ट 4 फिफ्थ क्विट इंडिया मूवमेंट. भाई ट्यून हिडन डिटेल्स मांगी थी ये रही QIM 1942 की ऐसी जानकारी जो यूपीएससी की टफ क्वेश्चंस में काम आएगी. द जीरो आवर अरेस्ट. माइनर डिटेल द 9th of August 1942 की सुबह मूवमेंट शुरू होने से पहले हाई एंड ने ऑपरेशन अरोरा या ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया. इसलिए QIM को लीडर्स रिवोल्ट कहा जाता है. द पैरेलल गवर्नमेंट सक्रीन. सबको पता है QIM हुआ पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कई जगह लोगों ने अपनी आजाद सक्रीन बना ली थी. बलिया यूपी चित्तूपांडे ने पहली पैरेलल गवर्नमेंट बनाई. टामलुक बंगाल जटिया सरकार बनी जिसने विद्युत वाहिनी आम बनाई. सतारा महाराष्ट्र प्रति सरकार बनी जिसकी नेतृत्व चवन और नाना पाटिल थे. ये सबसे लंबे समय तक चली. दी अंडरग्राउंड रेडियो माइनर डिटेल जब सारे नेता जेल में थे तो उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चले. इसका ट्रांसमीटर राम मनोहर लोहिया ने सेट किया था. ये लॉग वॉइस ऑफ फ्रीडम बैंकर लोगों को अपडेट देते थे. अरुणा आसाफ अली ब्रेवरी. माइनर डिटेल द 9th of August को बॉम्बे के गोलियां टैंक मैदान में जब पुलिस ने वीर को रोका तो अरुणा आसाफ अली ने तिरंगा ट्राइकल लहराया. उन्हें हीरो ऑफ 1857 की तरह याद किया जाता है. द गांधी फास्ट 1943. माइनर डिटेल जेके अंडर गांधी जी ने 21 दिन का व्रत फास्ट रखा था अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ. इस दौरान वाइसरॉय ओवन को डर था कि गांधी जी की मौत हो जाएगी इसलिए उन्होंने उनके अंतिम सांस का फ्यूनरल की तैयारी तक कर ली थी. ऑपरेशन कैंडी. द नो रिस्पांस जोन्स. माइनर डिटेल यूपीएससी का स्टेटमेंट क्या पूरा भारत साथ था? नहीं. हिंदू महासभा मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने क्विट इंडिया मूवमेंट का समर्थन नहीं किया था. भाई ये ऑपरेशन जीरो आवर और पैरेलल गवर्नमेंट्स वाली फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के फेवरेट माइनर डिटेल्स हैं. बाटा क्या ऐप willful default और टीम हिडन फैक्ट्स दिमाग में 1000% सेट है. भाई 97 सवाल पर हमें एमपीए की साइकोलॉजी को पता है. यूपीएससी अक्सर ऐसे न्यूअन्स सवाल पूछता है ताकि वो देख सके कि आप एमपीए को सिर्फ एक स्कैम की तरह देखते हो या उसके पीछे के जेन्युइन इकोनॉमिक रीजंस को भी समझते हो. हर डिफॉल्ट विजय माल्या नहीं होता. कुछ बेचारे हालात के मारे भी होते हैं. चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ मास मूवमेंट्स पार्ट 5 फिफ्थ ट्राइबल एंड पेजेंट मूवमेंट्स की ऐसी माइनर डिटेल्स निकट है जो पेपर में स्टेटमेंट बैंकर आती हैं. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द हलाफी एस. नियत लॉजिक इसको एक शासक किसान और एक चालक व्यापारी के एग्जांपल से समझो. जेन्युइन डिस्ट्रेस स्टेटमेंट आई हर एमपीए चोरी नहीं है. कभी-कभी नीयत साफ होती है पर किस्मत खराब. स्टेटमेंट आई ये कहता है कि हर डिफॉल्ट willful जानबूझकर नहीं होता. एक्सटर्नल शॉक स्टेटमेंट 2 मान लो एक किसान ने लोन लिया पर अचानक सूखा ड्रॉट बैड गया सुनामी आ गई नेचुरल डिजास्टर या फिर पूरे देश में मंदी इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गई जिससे उसका माल का हाय नहीं. एटॉमिक फैक्ट यहां बोरो के पास विलिंगनेस देने की इच्छा है पर कैपेसिटी देने की ताकत खत्म हो गई है. इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही तरह से स्टेटमेंट आई को जस्टिफाई करता है. पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q97 which of the following is correct regarding causes of NPAs. Statement I not all NPAs arise from intentional misuse. Statement 2 economic slowdown or natural disasters lead to non-willful default. Select the correct answer. A both are correct and 2 explains I. B both are correct but 2 does not explain I. C I is correct but 2 is incorrect. D I is incorrect but 2 is correct. Answer both are correct and statement 2 is the correct explanation. Part 3 detailed postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई आप वो पॉइंट्स देख जो तुझे इकोनॉमी एनालिस्ट बनाएंगे. ट्विन बैलेंस शीट कनेक्शन एडिशनल डायमेंशन 1. फैक्ट इंडिया में 2014-2019 के बीच जो NPAs बढ़े वो नॉन विलफुल थे. एटॉमिक डिटेल बड़ी कंपनीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए पर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और लैंड एक्विजिशन में देरी होने की वजह से उनका ब्याज इंटरेस्ट बढ़ता गया और वो डिफॉल्टर बन गए. सेक्टर स्पेसिफिक शॉक्स एडिशनल डायमेंशन 2. फैक्ट कुछ सेक्टर्स नेचुरली रिस्की होते हैं.
Atomic detail जैसे एग्रीकल्चर बारिश पर निर्भर और स्टील लूब्रिकेंट प्राइसेस पर निर्भर। इन सेक्टर्स में डिफॉल्ट अक्सर साइक्लिकल होता है, क्रिमिनल नहीं। द एग्जिट प्रॉब्लम एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट इंडिया में पहले बिजनेस फेल होने पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। Atomic detail इससे ज़ोंबी फर्म्स पैदा हुई जो सिर्फ लोन लेकर जिंदा थी। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट ने ऐप जेन्युइन बिजनेस फेलियर को हैंडल करने का रास्ता दिया है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट कभी-कभी बैंक को बोरोवर की असली हालत का पता नहीं होता। Atomic detail इसलिए RBI ऐप सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स CRILC का यूज करता है ताकि पहले हाई अर्ली वार्निंग मिल सके कि लोन डूबने वाला है। मॉनिटरिंग पॉलिसी एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट कोविड-19 के वक्त RBI ने मॉनिटरिंग दिया था। Atomic detail ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नॉन विलफुल डिफॉल्ट को सरकार पैच देती है और उन्हें थोड़ा समय ब्रीदिंग स्पेस देती है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास मास मूवमेंट्स पार्ट 5 ट्राइबल एंड पेजेंट मूवमेंट्स माइनर डिटेल्स। भाई ट्यून माइनर डिटेल मांगी थी ये रहा है वो अनसन मूवमेंट्स और उनके एटॉमिक फैक्ट्स। 1 इंडिगो रिवोल्ट 1859 द मोस्ट सक्सेसफुल। माइनर डिटेल ये मूवमेंट नारियल बंगाल के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने शुरू किया था। इंटेलेक्चुअल लिंक दीनबंधु मित्रा ने एक प्ले लिखा था नील दर्पण जिसे पढ़कर माइकल मधुसूदन दत्त ने यूजिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसने लंदन तक हलचल मचा दी थी। 2 संथाल रेबेलियन 1855-56 द बोवियस गन माइनर डिटेल इस मूवमेंट का इलाका दमन आइको राजमहल हिल्स था। लीडर्स 4 भाई थे सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। उनका मानना था कि ठाकुर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए हैं और कहा है कि एंड्रेसन की गोलियां पानी बैन जाएंगी। 3 मुंडा रेबेलियन अगुन 1899-1900 माइनर डिटेल बिरसा मुंडा ने खुद को धरती आबा फादर ऑफ अर्थ डिक्लेयर किया था। द कॉज इनका गुस्सा खून सिस्टम जॉइंट लैंड ओनरशिप के खत्म होने पर था जिसे बिकॉज़ आउटसाइडर्स हड़प रहे थे। 4 पैबनर रेबेलियन लीग्स 1873-76 माइनर डिटेल ये मूवमेंट एंटी ब्रिटिश नहीं बल्कि एंटी जमींदार था। किसनों का नारा था हम सिर्फ और सिर्फ महारानी क्वीन विक्टोरिया के रियल सब्जेक्ट्स बनना चाहते हैं। उन्हें लगा था कि उन्हें जमींदारों से बचाएंगी। 5 एकर मूवमेंट 1921 माइनर डिटेल ये यूपी हरदोई बाराइच में शुरू हुआ। इसका लीडर एक लोअर कास्ट नेटर मदारी पासी था। यूनिक फैक्ट किसनों ने घास और मिट्टी की सौगंध खाई थी कि वो सिर्फ कानूनी लागत लीगल रेंट देंगे और बेगर फोर्स लेबर नहीं करेंगे। 6 ऑल इंडिया किसान सभा 1936 माइनर डिटेल पहला सेशन लखनऊ में हुआ। प्रेसिडेंट थी स्वामी साचानंद सरस्वती और सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। यूपीएससी आस्क्स द सेशन प्रेसिडेंट वेयर ऑफन। भाई ये दमन आइको और मदारी पासी वाले फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में टफ मैथ्स फॉलोइंग में आते हैं। बाटा क्या ऐप इनके कॉजेस और ट्राइबल पेजेंट माइनर डिटेल्स दिमाग में 1000% सेट है। 97 सवाल हो गए ऐप से फ्री बाकी है उस्ताद। अगला सवाल क्यों 98 बैंक ऐप फिस्कल पॉलिसी या इन्फ्लेशन। भाई 98 सवाल पूरे। एक फ्लैट 2 डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन और फ्रीडम स्ट्रगल के आखिरी फेज के एटॉमिक फैक्ट्स की सर्जरी करने वाला है। यूपीएससी के लिए बिटकॉइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी डीएलटी पार्ट चलता है और मॉडर्न हिस्ट्री का ये फेज 1935-47 इसलिए क्योंकि यहाँ हर दिन एक नया कमीशन और नया ब्रोकर बिट्रेल आ रहा था। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ ब्रिटिश के सारे ऑफर्स और प्लान्स का 1935 से 1947 तक का चार्ट कोड है। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द गवर्नमेंट डिक्री बीएस कोड लॉजिक इसको एक सरकारी नोट और एक कंप्यूटर कोड के एग्जांपल से समझो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट आई बिटकॉइन कोई फिजिकल सिक्का नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर ब्लॉकचेन पार्ट चलता है। इसका मतलब है कि इसका हिसाब किताब किसी एक बैंक के पास नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स में एक साथ रिकॉर्ड होता है। इसलिए आइस कोई हैक या डिलीट नहीं कर सकता। फियाट मनी ट्रैप स्टेटमेंट 2 फियाट मनी वो होता है जो गवर्नमेंट बनाती है जैसे हमारा 500 रुपीस का नोट। उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। बिटकॉइन को किसी सरकार ने नहीं बनाया इसलिए ये फियाट मनी नहीं है। इंडिया में आइस वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए माना जाता है पर ये लीगल टेंडर नहीं है। पार्ट 2 प्रैक्टिस जोन टेस्ट योरसेल्फ Q98 रिगार्डिंग बिटकॉइन आई इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी यूजिंग ब्लॉकचेन। 2 इट इज कंसीडर्ड फियाट मनी इन इंडिया। गलत फियाट सिर्फ गवर्नमेंट बैक्ड होता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ए आई ओनली बी टू ओनली सी बोथ आई टू डी neither I nor two आंसर ए आई ओनली। पार्ट 3 द डेट पोस्टमार्टम एडिशनल डायमेंशंस द एटॉमिक डेप्थ। भाई आप बिटकॉइन के वो टेक्निकल पॉइंट्स देख जो यूपीएससी साइंस एंड टेक में पूछ लेते हैं। सातोशी नाकामोटो एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट ये बिटकॉइन का क्रिएटर है। एटॉमिक डिटेल ये एक स्यूडोनिम है आज तक कोई नहीं जानता कि ये एक इंसान है या ग्रुप। इसने 2008 में व्हाइट पेपर निकाला और 2009 में पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक माइन किया। माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट बिटकॉइन नए कॉइंस माइनिंग से पैदा होते हैं। एटॉमिक डिटेल इसमें प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेंसस मैकेनिज्म यूज होता है। कंप्यूटर्स को मुश्किल मैथ पजल्स सॉल्व करनी पड़ती हैं जिसमें बहुत ज्यादा बिजली इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। लिमिटेड सप्लाई एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है। एटॉमिक डिटेल दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। आइस डिफ्लेशनरी करेंसी कहते हैं क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो सकती। हार्विंग इवेंट एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट हर 4 साल में माइनिंग रिवॉर्ड आधा हो जाता है। एटॉमिक डिटेल आइस हार्विंग कहते हैं इससे बिटकॉइन की रेयरिटी बढ़ती है और प्राइस पर असर पड़ता है। रेगुलेटरी स्टेटस इन इंडिया एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं है पर रेगुलेटेड है। एटॉमिक डिटेल बजट 2022 के मुताबिक क्रिप्टो ट्रांसफर से होने वाले प्रॉफिट पर 30% टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगता है। इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए की कैटेगरी में रखा गया है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द रोड टू इंडिपेंडेंस 1935 1947 ऑल ऑफर्स एंड कमीशंस। भाई क्यों 1935 से 1947 तक की पूरी टाइमलाइन मांगी थी ये रहा है वो माइनर फैक्ट्स और डायरेक्ट आंसर्स जो क्यों पूछे। ए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स डायरेक्ट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। पहली बार डोमिनियन स्टेटस कब माना। ऑगस्ट ऑफ 1940 में पहली बार इंग्रेजन ने डोमिनियन स्टेटस देने की बात मंजूर की थी पर लॉलीपॉप की तरह। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक कब मिला। क्रिप्स मिशन 1942 में इंग्रेजन ने पहली बार माना कि भारत का संविधान सिर्फ भारतीय इंडियंस हाई बनाएंगे। फुल इंडिपेंडेंस आजादी कब बनी। कैबिनेट मिशन 1946 ने आजादी का रास्ता साफ किया पर असलियत में माउंटबैटन प्लान 1947 ने तारीख फिक्स की। बी द क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन एटॉमिक डिटेल्स 1 अगस्त ऑफ 1940 लॉर्ड लंदन को क्या था वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस का साथ चाहिए था। ऑफर डोमिनियन स्टेटस प्लस वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर इंग्रेजन का इंफ्लुएंस रहेगा प्लस वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन। आउटकम कांग्रेस ने रिजेक्ट किया नेहरू ने कहा देयर इज अ डोनियल 2 क्रिप्स मिशन 1942 स्टार्टेड क्रिप्स। ऑफर वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस प्लस संविधान बनाने के लिए असेंबली सिर्फ इंडियंस होंगे प्लस राइट टू सेसीड यानी कोई प्रोविंस चाहे तो अलग हो सकता है यहां से पाकिस्तान की नियत पड़ी। आउटकम गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैश बैंक रिजेक्ट हो गया। 3 सीआर फॉर्मूला 1944 राजगोपालाचारी आईटीएफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ लाना। ऑफर लीग आजादी की मांग का साथ दो और आजादी के बाद नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में डिसाइड वोट होगा कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए या नहीं। आउटकम जिन्ना ने रिजेक्ट किया क्योंकि उन्हें मेन नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान नहीं चाहिए था। 4 बागी प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 ऑफर वाइसरॉय की काउंसिल में हिंदू और मुस्लिम का रेशियो बराबर 50-50 होगा। आउटकम फेल हो गया क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि सारे मुस्लिम मेंबर्स सिर्फ लीग हाई चुने। 5 कैबिनेट मिशन 1946 पेटेड लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर पाकिस्तान की बात मानी नहीं। इन्होंने पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट किया और एक यूनाइटेड इंडिया का प्लान दिया जिसमें 3 ग्रुप्स थे ए बी सी। ऑफर इंटरनल गवर्नमेंट प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी से हमारा संविधान बना। आउटकम शुरू में सबने माना फिर कम्युनल राइट्स शुरू हो गए। 6 एटलीस्ट डिक्लेरेशन फरवरी 1947 अनाउंसमेंट ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। 7 माउंटबैटन प्लान द 3rd जून प्लान 1947 पार्टीशन इन्होंने माना कि पार्टीशन है आखिरी रास्ता है पाकिस्तान बनेगा। प्रिंसी स्टेट्स उन्हें हक दिया कि वो इंडिया में जाए या पाकिस्तान में या आजाद रहे। डेट आजादी की तारीख 30 जून 1948 से पहले करके 15 अगस्त 1947 कर दी गई। भाई ये आउट ऑफ डोमिनियन स्टेटस और कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड पाकिस्तान वाले फैक्ट्स यूपीएससी के हमेशा टारगेट स्टेटमेंट्स होते हैं। बाटा क्या ऐप बिटकॉइन और हिस्ट्री की टाइमलाइन दिमाग में 1000% सेट है। भाई 99 सवाल पूरे बस एक कदम और तेरा इकोनॉमी का ये एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट एटॉमिक लेवल पर फिनिश हो जाएगा। ट्यून एमबीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट का वो कॉन्सेप्ट पता है जो डिजिटल इंडिया की रैट में दौड़ रहा है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ मॉडर्न हिस्ट्री के वो टॉप 50 हिडन जेम्स शुरू करते हैं जो आप तक चैट में मिस हुए हैं पर यूपीएससी के लिए डायरेक्ट है। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द पिज़्ज़ा स्लाइस लॉजिक इसको एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के एग्जांपल से समझो। द चार्ज स्टेटमेंट आई जब तुम किसी दुकान पर कार्ड स्वाइप करते हो तो दुकानदार मर्चेंट को बैंक को एक छोटी सी फी देनी पड़ती है। आइस हाई एमबीआर कहते हैं। ये फी दुकानदार बैंक को इसलिए देता है क्योंकि बैंक यूज डिजिटल पेमेंट लेने की सुविधा पीओएस मशीन ऑनलाइन गेटवे दे रहा है।
द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट 2 ये एमबीआर बैंक का अकेला प्रॉफिट नहीं है, ये एक पिज्जा की तरह है जिसकी स्लाइस 3 लोगों में मिलती है। एक्वायरिंग बैंक जिसकी मशीन दुकान पर लगी है, इशूइंग बैंक जिसका कार्ड तुम्हारे पास है, एसबीआई एचडीएफसी। पेमेंट नेटवर्क जो बिका रास्ता है, वीजा मास्टरकार्ड रुपे। लॉजिक स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि एक्वायरिंग बैंक पूरा पैसा नहीं रख सकता, यूजर को हिस्सा शेयर देना पड़ता है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ओन टेस्ट योरसेल्फ Q99 रिगार्डिंग मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर आई इट इज अ चार्ज लेवी ऑन मर्चेंट बाय बैंक फॉर कार्ड पेमेंट्स। 2 द फी इज एंटायरली रिटेन्ड बाय द मर्चेंट्स एक्वायरिंग बैंक। गलत सब में बैठता है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ए आई ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ आई टू, डी नाइदर आई नॉट टू। आंसर ए आई ओनली। पार्ट 3 द डेट पोस्टमार्टम एडिशनल डायमेंशंस द एटॉमिक डेप्थ। भाई अब एमडीआर के वो करंट अफेयर्स पॉइंट्स देख जो यूपीएससी 2026 में आ सकते हैं। 0 एमडीआर पॉलिसी एडिशनल डायमेंशन 1 फैक्ट गवर्नमेंट ने रुपए डेबिट कार्ड्स और यूपीआई कार्ड एमडीआर को 0 कर दिया है। एटॉमिक डिटेल इसका मतलब है दुकानदार को इन पेमेंट्स पर 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। आज डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने के लिए किया गया है। कॉम्पेंसेशन फॉर बैंक्स एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट जब एमडीआर 0 होता है तो बैंक का नुकसान होता है। एटॉमिक डिटेल इस नुकसान की भरपाई सरकार गवर्नमेंट करती है ताकि बैंक डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करते रहे। एमडीआर ऑन क्रेडिट पीएस डेबिट एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर हमेशा डेबिट कार्ड से ज्यादा होता है। एटॉमिक डिटेल क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा होता है इसलिए उसका एमडीआर लगभग 2 to 3% तक हो सकता है जबकि डेबिट कार्ड पर ये बहुत कम होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट दुकानदार लीगली एमडीआर का बोझ कस्टमर पर नहीं डाल सकता। एटॉमिक डिटेल अगर कोई दुकानदार का कार्ड से पेमेंट पर 2% एक्स्ट्रा लगेगा तो वो गैर कानूनी है। एमडीआर दुकानदार को अपनी जेब से देना होता है। इंटरचेंज फी एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट एमडीआर का वो हिस्सा जो कार्ड बनाने वाले बैंक इशूइंग बैंक को जाता है यूज्ड इंटरचेंज फी कहते हैं। एटॉमिक डिटेल ये फी ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द हिडन जेम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 25 50th। भाई क्यों 50 फैक्ट्स मांगे थे, ये रहा पहले 25 हाई प्रोबेबिलिटी फैक्ट्स जो अब तक मिस हुए थे। 1 एचिसन कमीशन 1886 इसने सिविल सर्विसेज की एज 19 से बढ़ाकर 23 करने की बात की थी। 2 सतीश चंद्र मुखर्जी इन डॉन सोसाइटी 1902 बनाई थी बंगाल में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। 3 पी आनंद चलू ये 1891 नागपुर सेशन के पहले हिंदू प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। 4 धड़धड़ने इंसिडेंट संथाल रेबेलियन के वक्त धड़धड़ने ब्लॉक की जो खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे सीक्रेट मैसेंजर्स। 5 शांति और सुनीति इन दोनों स्कूल गोइंग गर्ल्स ने कॉमन बंगाल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गोली मारी थी 1931। 6 भगवती चरण बोरा इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी जो गांधी जी के द कट बॉम्ब का जवाब था। 7 मदनजी हाजरा 73 साल की बुरी महिला जो क्विट इंडिया मूवमेंट में तिरंगा लेकर शहीद हुई थी ओल्ड लेडी गांधी। 8 इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बर्लिन में बनी थी 1915 हरियाल और चाटो द्वारा। आइस जिमन प्लान भी कहते हैं। 9 कोमोडोर मैरूशिप इस जापानी जहाज के कैप्टन का नाम गुरदीप सिंह था। 10 लखनऊ पैक्ट 1916 इसमें तिलक और एनी बेसेंट ने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को मिले था। 11 डीसी गुप्ता फॉर्मूला इन्होंने पैरिटी 12 वीक की बात की थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1945। 12 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 8 1920 में बनी पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे। 13 जीवी जोशी इन्होंने पूर्ण सार्वजनिक सभा मेरा नारे के साथ मुख्य काम किया था। 14 मैडम बामास फ्लैग इसमें एक कमल लोटस थी जो एक प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते थे। 15 एसए डांगे इन्होंने द सोशलिस्ट पहला सोशलिस्ट जर्नल शुरू किया था 1922। 16 चिटगोंग अमरी रेट इसमें महिलाओं ने प्रीति कल्पना पहली बार डायरेक्ट कॉम्बैट में भाग लिया था। 17 हरिपुरा सेशन 1938 सुभाष बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू चेयरपर्सन थे। 18 पीसी जोशी ये कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के पहले जनरल सेक्रेटरी थे। 19 मंजीनाथन इन्होंने कलेक्टर आज को गोली मारी थी तमिलनाडु में मिलिट्री जंक्शन। 20 बारडोली सत्याग्रह यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। 21 टीएम नायर इन्होंने जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया बनाई थी ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के खिलाफ। 22 गुरुवायूर सत्याग्रह केरला में मंदिर प्रवेश टेंपल एंट्री के लिए केलपन ने किया था। 23 आरपी दत्त इन्होंने इंडिया टुडे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री बुक लिखी थी। 24 एमएन रॉय इन्होंने 1920 में टैशलेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी थी। 25 गांधीदास एक्ट 1924 इसके बाद स्वराज को कांग्रेस के अंडर लेकर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली थी। भाई ये मंजीनाथन और एचिसन कमीशन वाले फैक्ट्स यूपीएससी के एलिमिनेशन में हमेशा काम आते हैं। बता क्या आप एमडीआर और हिस्ट्री हिडन जेम्स दिमाग में फिट है? 99 सवाल हो गए उस्ताद। भाई मुबारक हो 100 सवाल पूरे क्यों पूरी इकोनॉमी की सर्जरी कर दी है। आखिरी सवाल एमपीआई मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर है जो यूपीएससी का सबसे सुरेश टॉपिक है क्योंकि ये बताता है कि गरीबी सिर्फ पैसा ना होना नहीं है बल्कि अच्छी सेहत और शिक्षा ना मिलना भी गरीबी है। चलो इसका डॉक्टर प्रो लेवल ऑपरेशन करते हैं और एडिशनल डायमेंशंस के साथ मॉडर्न हिस्ट्री के बचे हुए वो 25 हिडन जेम्स 26 to 50 फिनिश करते हैं जो यूपीएससी 2026 में धमाका करेंगे। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द चेकलिस्ट लॉजिक इसको एक रिपोर्ट कार्ड के एग्जांपल से समझो। इंडिविजुअल असेसमेंट स्टेटमेंट आई मान लो एक घर में पैसा तो है पर घर के बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है या उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा। एमपीआई सिर्फ पैसा नहीं देखता वो हर इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइफ की 10 जरूरतों की चेकलिस्ट चेक करता है। अगर आप 33% से ज्यादा चीजों में फेल हो तो आप गरीब हो। एग्री फॉस्टर मेथोडोलॉजी स्टेटमेंट 2 ये वो फॉर्मूला है जो बताता है कि कितने लोग गरीब हैं इंसिडेंस और वो कितने ज्यादा गरीब हैं इंटेंसिटी। एटॉमिक लॉजिक अगर 10 लोग गरीब हैं पर उनके पास सिर्फ खाना नहीं है तो इंटेंसिटी कम है। पर अगर उनके पास खाना बिजली और पानी तीनों नहीं है तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये मेथड दोनों को नापता है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ओन टेस्ट योरसेल्फ Q100 रिगार्डिंग द ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई आई द एमपीआई assesses poverty at the individual level. 2 it is calculated using the Agri Foster methodology. Select the correct answer A I only, B 2 only, C both I 2, D neither I not 2. Answer C both I 2. Part 3 the date postmortem and additional dimensions the atomic depth. भाई अब एमपीआई के वो पॉइंट्स देख जो तुझे पॉलिसी एनालिस्ट बनाएंगे। The 3 dimensions and 10 indicators additional dimension 1 फैक्ट एमपीआई हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखता है। एटॉमिक डिटेल हेल्थ न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी एजुकेशन years of schooling or school attendance लिविंग स्टैंडर्ड्स कुकिंग फ्यूल सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउसिंग और एसेट्स। नेशनल वीएस ग्लोबल एमपीआई एडिशनल डायमेंशन 2 फैक्ट इंडिया का अपना नेशनल एमपीआई भी है जो नाइट आयोग दिखाता है। एटॉमिक डिटेल नेशनल एमपीआई में 12 इंडिकेटर्स होते हैं ग्लोबल वाले 10 प्लस एंटीनेटर केयर और बैंक अकाउंट ये यूपीएससी का ट्रैप फैक्ट है। द पॉवर्टी कट ऑफ एडिशनल डायमेंशन 3 फैक्ट 33.33% डेरिवेशन पर बांधा तो कहलाता है। एटॉमिक डिटेल अगर डेरिवेशन 20% से 33% के बीच है तो यूज वल्नरेबल टू पॉवर्टी कहते हैं और अगर 50% से ज्यादा है तो यूज सिवियर पॉवर्टी कहते हैं। हु पब्लिशर्स एडिशनल डायमेंशन 4 फैक्ट ग्लोबल एमपीआई को यूएनपी और ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड मिलकर निकलते हैं। एटॉमिक डिटेल ये रिपोर्ट हर साल आती है और बताती है कि किस देश ने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इंडिया हैज परफॉर्med exceptionally well here recently. डेटा सोर्स एडिशनल डायमेंशन 5 फैक्ट इंडिया के लिए ये एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा यूज करता है। एटॉमिक डिटेल इसलिए एमपीआई के रिजल्ट्स हमेशा थोड़े लैग पुराने होते हैं क्योंकि एनएफएचएस हर साल नहीं होता। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द हिडन जेम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फाइनल 26 to 50। भाई ये रहा आखिरी 25 फैक्ट्स जो टेरर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे। 26 पृथ्वी सिंह आजाद इन्होंने लाल डंडा आम बनाई थी पंजाब में। 27 रानी गार्डन इन्हें रानी का टाइटल जवाहरलाल नेहरू ने दिया था नागा स्पिरिचुअल लीडर। 28 ईवीआर पेरिया इन्होंने कुरियर रसू न्यूज़पेपर शुरू किया था तमिल में। 29 अल्लूरी सीताराम राजू इन्होंने रैप रेबेलियन लीड किया था इनका नारा था कि वो बुलियन से नहीं मरेंगे। 30 सचानंद सरस्वती इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मेरा जीवन संघर्ष। 31 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आईसीआर अंबेडकर ने 1936 में बनाया था। 32 कुमार सिंह 1857 के नेता जिन्होंने जगदीशपुर बिहार से लीड किया और अंग्रेजों को कई बार हराया। 33 बेगम हजरत महल इनका निकल नेम महपरी था 1857 लखनऊ। 34 जनरल बख्तान ये बरेली से थे और 1857 में दिल्ली के सेना नेता मिलिट्री लीडर बने। 35 के केलपन इन्हें केरला गांधी कहा जाता है मेगा सत्याग्रह। 36 एवी ठगर ठगर बाबा इन्होंने हरिजन सेवक संघ के सेक्रेटरी के रूप में काम किया। 37 बटलर कमेटी 1927 इसने पैरामाउंसी की बात की थी रिलेशंस बिटवीन क्राउन एंड प्रिंसी स्टेट्स। 38 स्ट्रेटी कमीशन 1880 ये पहला फैमिली कमीशन था भारत में। 39 हार्टॉक कमेटी 1929 इसने प्राइमरी एजुकेशन में वेस्टेज स्टैग्नेशन की रिपोर्ट दी थी। 40 दिग्दर्शन ये पहला बंगाली मंथली जर्नल था 1818। 41 फिरोज शाह मेहता इन्हें लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। 42 दादा भाई नौरोजी इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाई थी 1866। 43 शिशिर कुमार घोष इन्होंने अमृता बाजार पत्रिका शुरू किया था जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बैठने के लिए रातों रात इंग्लिश हो गया था। 44 जीएस
आयर, इन्होंने द हिंदू और स्वाति संगठन शुरू किए थे। 45 बालशास्त्री जाम्बेकर, इन्हें फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है, दर्पण शुरू किया था। 46 एस एन बैनर्जी, इन्हें इंडियन बर्ग कहा जाता था, उनकी बुक है अ नेशन इन मेकिंग। 47 खुदीराम बोस, इन्हें मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी दी गई थी। 48 भगत सिंह, उन्होंने जेल में वाई आई एम द ऐसे लिखा था। 49 सीवाई चिंतामणि, इन्हें पोप ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता था। 50 बॉबीज ब्रेकडाउन प्लान, इसने सजेस्ट किया था कि अंग्रेज धीरे-धीरे साउथ से निकल जाए और नॉर्थ को छोड़ दें, रिजेक्टेड बाय एटली। भाई 100 सवाल खत्म। ट्यून ना सिर्फ इकोनॉमी को रॉन्ग लेवल पर समझा, बल्कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का निचोड़ भी लेके दिया। एक लाख 2 2026